दीवाना, लोकनाथ लोकेर दीवाना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, प्रभुपाद पतित पावन, प्रभुपाद पतित पावन। प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। प्रभु करो देह मोरे पद छाया। प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। हे व्यास गुरु त्रिभुवना, हे व्यास त्रिभुवना, हे व्यास गुरु त्रिभुवना, हे व्यास त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, प्रभुपाद पतित पावन, पूर्वपद लइनु शरणा। लइनु शरणा। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। शीघ्र ही 5 मिनट में परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी जी आगमन हो रहा है, तो तुरंत सभी लीडर से सूचित किया जाता है कि अपने अपने ग्रुप्स को चेक करें और तुरंत यहाँ पर बुला ले। महाराज जी तुरंत यहाँ पधार रहे हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय जय श्रील प्रभुपाद। भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य और हरि बोल। प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय गौर भक्त वृंद।
Hare 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 Rama Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hari Hari Bol Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna और हरि बोल Krishna Krishna Hare हरि बोल Hare Rama Hare Rama 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Bolo 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 Krishna Krishna Hare और हरि बोल Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hari Bol Krishna Krishna Hare Hare Gauranga Gauranga Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hari Hari Bol Rama Gaur Nityananda Hare Rama Jai Giriraj Maharaj Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare
हरि बोल। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण करता कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Giriraj Maharaj Giriraj Maharaj Giriraj Maharaj Jaya Giriraj Maharaj. Jaya Giriraj Maharaj, Giriraj Maharaj, Giriraj Maharaj, Jaya Giriraj Maharaj. Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Nitai Gaura Premanande Hari 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 Bol. Jaya Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Astotar Sutta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhai Charnarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jaya Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Astotar Sutta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Prem se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamakund Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Yuga Dharma Harinam Sankirtan Yagna Ki Jai. Prihat Madanga Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Nitai Gaur Sundar Ki Jai. Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai. Shri Shri Radha Sham Sundar Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru, Shri Shri Gauranga.
All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. हरि हरि हरे कृष्णा। कुछ पुनः स्मरण दिलाते, कुछ माताएं और प्रभु जी वॉलेंटियर सेवा करके बैठने की व्यवस्था। हमारी भक्ति पता नहीं क्यों ऐसे खुल के बैठे रहते हैं, जरा आगे आगे आ जाइए। अमरावती के ब्रह्मचारी भी, उनसे अनुरोध है वे भी आगे आ जाए, और माताएं भी, सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान आगे ग्रहण करें। सर्वांना विनंती आहे जे कोणी मागे बसले आहेत की मध्ये जागा सोडू नये, और कुछ माताजी और प्रभु जी यहाँ वॉलंटियर सेवा कर सकते हैं, सभी को ठीक तरह से बैठा है। कुछ प्रभु जी भी होंगे तो इस कार्य को कर सकते हैं कि सभी को आगे कीजिए। बार बार इसे माइक पर कहना उतना उचित नहीं लगेगा। स्वेच्छा से एक दो भक्त इस सेवा को कर सकते हैं। कुछ बीच में भक्त अभी दिखाई दे रहे हैं, मुझे आप बाध्य न करें कि किसी को नाम लेके मुझे पुकारना पड़े, तो इसलिए अनुरोध है जो दिखाई दे रहे हैं आगे आगे आ जाइए यथासंभव। श्रीला प्रभुपाद की, ISKCON BBT founder Acharya savior of the whole world पतित पावन श्रीला प्रभुपाद की। तो पुनः पुनः सभी को यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन में, गोवर्धन की तलहटी पर गिरिराज जी के सम्मुख, सम्मुख भी है, आपके भी सम्मुख है, मेरे भी सम्मुख है। आप भी गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, मैं भी गिरिराज जी का ही दर्शन कर रहा हूँ। तो उन्हीं गिरिराज जी के चरणों में यहाँ बैठकर हम आज एकत्रित हुए श्रीला प्रभुपाद जी की महिमा को सुनने के लिए। जिस प्रकार से परम पूज्य श्रील जय का स्वामी महाराज जी के शब्दों में कहा जाता है, यदि वास्तविक श्रीला प्रभुपाद न होते तो वृंदावन, मायापुर, गोवर्धन भी शायद कोई न जानता, जिस प्रकार से आज जान रहे हैं। यदि प्रभुपाद न होते, यदि प्रभुपाद न होते तो शायद गोवर्धन क्या होता है, शायद वृंदावन क्या होता है, पाश्चात्य जगत की तो बात दूर रही, भारत में भी बहुत कम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में बहुत कम लोग जानते हैं वृंदावन को भी, अधिक से अधिक पंढरपुर तक की जानकारी होने। तो आज हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए समर्पित आज का यह सत्र है। विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने 50 वर्ष पूर्व कार्तिक वृंदावन महोत्सव जो प्रारंभ किया, प्रभुपाद जी ने प्रोत्साहित किया संपूर्ण विश्व भर के जितने भक्त हैं उन्हें कि इस कार्तिक मास में सभी भक्त यहाँ पर आए, वृंदावन में भगवान की अधिक से अधिक कृपा को प्राप्त करें। तो उसी श्रील प्रभुपाद जी के भाव का अनुगमन करते हुए परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज, हम जानते हैं लगभग पिछले 50 वर्षों से जब से श्रील प्रभुपाद जी ने कार्तिक वृंदावन उत्सव प्रारंभ किया, महाराज सदैव कहते कि
शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब मैंने इस कार्तिक वृंदावन उत्सव को, कार्तिक मास में वृंदावन वास को मैंने मिस किया हो। तो लगभग 50 वर्ष जैसे प्रभुपाद जी के कार्तिक वृंदावन उत्सव के वैसे ही मैं विचार कर रहा था, लगभग कह सकते हैं। बीच में शायद कोविड में 1 वर्ष का अंतराल आया हो, अन्यथा महाराज जी के भी पूरे 50 वर्ष वृंदावन वास के भी हो रहे हैं। हरि बोल। ये आपको देख के अचानक अभी स्मरण आया, ये मैंने विचार नहीं किया था परंतु स्मृति में आया। तो शीघ्र ही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के कई शिष्यों का आगमन होने वाला है। तो उसके पूर्व यहाँ पर जो अन्य वरिष्ठ सन्यासीगण उपस्थित है उनके मुख से हम प्रभुपाद जी कथा का प्रारंभ करते हुए फिर क्रमशः जैसे जैसे प्रभुपाद जी के शिष्यों का आगमन होता है आगे की। हाउ मेनी इंग्लिश डिवोटीज, इंग्लिश स्पीकिंग डिवोटीज आर देयर? Those who don't understand Hindi. Do we have our Akinchan Bhakt Prabhu? Is he here? I think the Russian translation is going on. Yes, okay. The left side is Russian translation. शायद विदेशी भक्त उतने आज दिखाई नहीं दे रहे। हाँ। Any English speaking devotees, those who doesn't understand Hindi? So I will request them, they can come on the other side, this corridor, the passage. We'll make some arrangement for the translation there. यदि कोई भक्त अकिंचन भक्त प्रभु जानते हैं कहाँ अकिंचन भक्त प्रभु या कहीं दिखाई दे तो उन्हें अनुरोध करें कि मदन गोपाल प्रभु थोड़ा अकिंचन भक्त प्रभु को तो चेक कीजिए, वो ट्रांसलेशन के लिए वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, अब हम परम पूज्य श्री राम गोविंद स्वामी महाराज जी को अनुरोध करें कृपया वे भी कृपया। हाँ तो उन्हें हम अनुरोध करेंगे कृपया यहाँ पर मंच पर आए। और आज यह जो श्रील प्रभुपाद जी का यह जो सत्र है, श्रील प्रभुपाद कथा जिसे कहा जाता है, और प्रभुपाद कथा भी कृष्ण कथा से अभिन्न है। प्रभुपाद का गुण वास्तविक कृष्ण के गुणों से अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद का संपूर्ण जीवन कृष्णमय ही रहा है, वृंदावनमय रहा। तो उन्हीं श्रील प्रभुपाद कथा के लिए प्रमुख रूप से आज का मंच संचालन हमारे बीच में करेंगे परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज। So today our MC, the master of ceremony for this event, the session is His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj, जो परम पूज्य गुरु महाराज के सन्यासी शिष्यों में से एक हैं। तो वे आज के इस कार्यक्रम का परिचय। So now I will request Shri Krishna Chaitanya Maharaj to introduce about this special Prabhupada in Vrindavan days, this session, and then he will guide us, lead us for this whole event. Hare Krishna. और एक कॉर्डलेस माइक चाहिए यहाँ पर। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। कृपया आप सब दो हाथ उठाइए, बहुत जोर से बोलिए हरे कृष्णा। कृपया जोर से बोलिए। आप खाना, आप नाश्ता हो गया? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। Srila Prabhupada ki Jaya. So today we are going to have a wonderful festival remembering Srila Prabhupada in Vrindavan. हरि। तो आज यहाँ पर साउंड ठीक है। आज यहाँ पर हरि 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 हरि।
आज यहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन वास, श्रील प्रभुपाद का वृंदावन वास, इस सत्र का यहाँ पर हम श्रवण करने वाले हैं। Srila Prabhupada was born in 1896. श्रील प्रभुपाद का इस जगत में आविर्भाव हुआ है 1896 को। In 1922, he met his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और 1922 में श्रील प्रभुपाद की भेंट हुई उनके गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he instructed Srila Prabhupada, you go and preach this Krishna consciousness in the English language, Inglesi Bhasya. और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने आदेश दिया प्रभुपाद जी को 1922 में कि आप संपूर्ण जगत में, पाश्चात्य जगत में विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में इस श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो। In 1944, Srila Prabhupada started this Back to Godhead magazine in Hindi. और 1944 में श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में भगवत दर्शन मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया। And in 1955, he had a very special discussion with his wife. और 1955 में श्रील प्रभुपाद का विशेष परिसंवाद अपने धर्मपत्नी के साथ हुआ। His wife had sold Srila Prabhupada's Bhagavatam for tea biscuits. और उनके धर्मपत्नी ने श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित गीता भागवत का जो अनुवाद था उसे केवल चाय और बिस्किट खरीदने के लिए रद्दी के भाव से बेच दिया। Srila Prabhupada said, do you want tea or do you want me? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें चाय चाहिए या तुम्हें मेरा साथ चाहिए। And what did she say? टी। I think I'll take the tea. और मैं इस प्रकार से नहीं कह पाऊंगा महाराज जी की विशेष शैली है। तो उनके धर्मपत्नी ने कहा कि मैं चाय को चुनना अधिक पसंद करूंगी। She thought Prabhupada was joking. शायद उन्हें उनके धर्मपत्नी लगे प्रभुपाद जी ने ऐसे मजाक में कहा होगा। But was Srila Prabhupada joking? क्या श्रील प्रभुपाद मजाक में कह रहे थे? No, he was not नहीं। joking. Prabhupada left home. श्रील प्रभुपाद ने उसी समय संकल्प लिया और श्रील प्रभुपाद ने अपने गृह का त्याग कर दिया। He went to Jhansi. और श्रील प्रभुपाद जी झांसी पहुंचे। He started the League of Devotees. और उन्होंने वैष्णव सार्वभौम समाज का प्रारंभ किया। He started his prachar. और उन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ किया। साउंड को थोड़ा चेक किया जाए। This sound is not good. हरिनाम आश्रय प्रभु यदि है तो। Or दूसरा mic है? हाँ, ओके, हरि हरि। Here, use this mic. Help, help, bachao, bachao, help, help. Okay. Sorry about that. Kripaya maaf kijiye. So Prabhupada was preaching this League of Devotees. Prabhupada prachar karenge. तो श्रील प्रभुपाद ने वैष्णव सार्वभौम समाज के माध्यम से प्रचार किया। Can you go this side? Anantashesh Prabhu, please. Okay, good. So then, Prabhupada, he got a big building for his prachar. और श्रील प्रभुपाद वहां पर झांसी में उन्होंने बहुत बड़ी इमारत को प्राप्त किया प्रचार के लिए। But the governor's wife, she took the building away. परंतु वहां पर गवर्नर की धर्मपत्नी थी, उन्होंने उस इमारत को वापस उस पर कब्जा कर लिया। Because she wanted to start a ladies club. क्योंकि वहां एक महिला मंडल का कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहती थी। But Prabhupada was not discouraged. परंतु श्रील प्रभुपाद उनके इस कार्य से हतोत्साहित नहीं हुए। Prabhupada had enthusiasm. श्रील प्रभुपाद में बहुत उत्साह था। And Srila Prabhupada traveled. और श्रील प्रभुपाद ने तब भ्रमण किया। Kaha? Kaha? कहाँ? To Sri Vrindavan Dham. और तब श्रील प्रभुपाद वहां से झांसी से श्री वृंदावन धाम आ गए। Haribo. And then Prabhupada stayed in several different temples. और तब श्रील प्रभुपाद जी इसी श्री वृंदावन धाम में भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे। And finally took shelter at the lotus feet of Sri Sri Radha Damodar. और अंततः श्रील प्रभुपाद जी ने इस वृंदावन धाम में आश्रय लिया श्री श्री राधा दामोदर मंदिर का।
Shri Shri Radha Damodar Ji ki जय। And there was also the Samadhi Mandir of Srila Rupa Goswami. जहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी की समाधि मंदिर भी है। Srila Prabhupada began translating Srimad Bhagavatam. श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का अनुवाद वहाँ पर प्रारंभ किए। Over several years, he translated the entire first canto of Srimad Bhagavatam. और फिर आने वाले कई वर्षों में उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का अंग्रेजी अनुवाद उसी वृंदावन धाम में बैठकर किया। And then Srila Prabhupada went to Mathura. और तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी फिर मथुरा गए। And from Keshav Ji Maharaj, he took sannyas. और वहाँ पर भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास मथुरा में ग्रहण किया। Hari Bol. हरि बोल। And then we all know the story how Srila Prabhupada begged the ticket from Sumati Moraji. और फिर यह सर्वविदित कथा है किस प्रकार से उन्होंने सुमति मुरारजी से पाश्चात्य जगत में विदेश यात्रा के लिए टिकट के लिए उनकी मदद मांगी। He got on the Jaladuta. और जलदूत जहाज में गए। There were storms. और आंधी तूफान आए। There was waves. और बहुत ही भयंकर समुद्र की लहरें थी। And there was wind. और तूफान भी था। शायद आप भी जलदूत में अभी पहुंच गए होंगे महाराज जी के साथ। Prabhupada had 2 heart attacks. श्रील प्रभुपाद को 2 हृदय आघात भी हुए। He almost died. लगभग मरणासन अवस्था हो चुकी थी। Then Lord Krishna came in his dream. और तब भगवान श्री कृष्ण उनके स्वप्न में आए। He said, "Don't worry." और तब भगवान श्री कृष्ण ने सांत्वना दी कि हे श्रील प्रभुपाद को ने कहा कि कृपया चिंता मत करो। Chinta mat karo. I am taking charge of the ship. इस संपूर्ण जलदूत जहाज की उत्तरदायित्व मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ। Srila Prabhupada reached America. और फिर श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे। He began his prachar. और उन्होंने फिर प्रचार प्रारंभ किया। He turned the hippies into happies. तो उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। And soon they were all chanting the holy name. और फिर सभी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada bahut santusht hai. He was very happy. Bahut prasann hai. He was very satisfied. तो श्रील प्रभुपाद अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हैं। आप ऐसे हाथ ऊपर के जब नाम उच्चारण कर रहे थे यहाँ देखकर। But there was one problem. परंतु एक समस्या थी। What was that problem? क्या समस्या थी? The people of India, they were not Krishna conscious. और प्रभुपाद ने देखा कि पाश्चात्य जगत में लोग भक्ति को स्वीकार कर रहे थे परंतु भारत के लोग उस भक्ति को स्वीकार नहीं किए थे। He was spreading Krishna consciousness in the West. और पाश्चात्य जगत के भिन्न भिन्न देशों में प्रभुपाद जी जाकर प्रचार कर रहे थे। But what about Bharat Mata? परंतु भारत माता के विषय में क्या? Bharat Mata ki Jai. So Srila Prabhupada returned to India. श्रील प्रभुपाद जी भारत लौटकर Wafis आएंगे. And it was 1971, I believe, when he returned. और जहां तक मुझे स्मरण है 1971 था जब श्रील प्रभुपाद जी पुनः भारत लौट कर आए। And he began preaching in Bharat. और तब भारत में प्रभुपाद ने प्रचार प्रारंभ किया। And he said, I want a center for my Western disciples in India. और तब श्रील प्रभुपाद जी ने निश्चय किया कि पाश्चात्य जगत के मेरे शिष्यों के लिए भारत में मैं केंद्र को स्थापित करना चाहता हूँ। I want a center for my disciples here in the holy place. और यहाँ के पवित्र तीर्थ स्थानों में अपने शिष्यों के लिए मैं एक बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहता हूँ। I want a place for my disciples here in Sri Vrindavan Dham. मैं अपने शिष्यों के लिए श्री वृंदावन धाम में बहुत सुंदर निवास स्थान बनाना चाहता हूँ। Srila Prabhupada ki जय। So Srila Prabhupada began his endeavor to establish a center here in Sri Vrindavan Dham. और इस तरह श्रील प्रभुपाद ने अथक प्रयास किया श्री वृंदावन धाम में हरे कृष्णा मंदिर का स्थापित करने का। Now today, Aj,
There's a beautiful center. Shri Shri Gaur Nitai, Shri Shri Krishna Balaram, Shri Shri Radha Sham Sundar Lalita Vishaka. Khub Sundar Mandir hai. और अब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इतना सुंदर श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा, राधा श्याम सुंदर, गौर निताई का अत्यंत सुंदर मंदिर वहां पर स्थापित हो चुका है वृंदावन धाम में। How did this center come to be? और कैसे यह अस्तित्व में आया? What were the different obstacles that Srila Prabhupada faced? और कैसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों से श्रील प्रभुपाद को गुजरना पड़ा? And who were the heroes that assisted Srila Prabhupada? और कौन वह प्रमुख श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे जिन्होंने नेतृत्व किया, इस कठिनाइयों का सामना करने में प्रभुपाद जी का सहयोग किया? So today we are very fortunate. तो आज हमारा सौभाग्य वे सभी प्रभुपाद जी के शिष्य यहाँ पर आने वाले हैं जो प्रभुपाद जी के साथ यहाँ पर रहे हैं। We'll hear so much nectar हमें बहुत सुंदर अमृत का यहाँ पर आस्वादन करना का अवसर प्राप्त होगा। lotus lips of Srila Prabhupada's most dear disciples. श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के मुखारविंद से हम बहुत सुंदर कथा सुनेंगे। Can you give few names? What? For example, His Grace Burijan Prabhu has arrived. Hribo! तो श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठतम शिष्य श्रीमान भूरिजन प्रभु जी का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है। आप अपने स्थान पर रहिए। So we would like to invite His Grace Burijan Prabhu to the stage. तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे। Can someone go and escort him and bring him here? Devotees are bringing. Very good, very good. So already the nectar is beginning to start. तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर अमृत का प्रवाह होने वाला है श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के मुखारविंद से ही। The Vaishnavas are coming. और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण, वे वैष्णवगण हमें अपना संग सानिध्य प्रदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। Srila Prabhupada Shishyagan ki jai. श्रील प्रभुपाद शिष्य वृंद की। Srila Prabhupada Shishyagan आ रहा है. इसको अनुवाद की आवश्यकता नहीं। अच्छा अच्छा So we will. Yeah. He's saying. So this is a very special moment we've all been waiting for. तो हम ऐसे बहुत ही सुंदर यहाँ क्षण का प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे बीच में प्रभुपाद जी के वरिष्ठतम शिष्य श्रीमान भूरिजन प्रभु जी का आगमन हुआ है। ताली और हरि बोल के साथ उनका स्वागत करेंगे। His Grace Burijan Prabhu ji ki. Burijan Prabhu, he preaches in Australia. We can request Prabhuji to. And would you please, you can, yeah, would you like to offer obeisances? Yeah, yeah. We can give him a garland to offer. Yes. So Burijan Prabhu, he was asked by Srila Prabhupada to preach in Japan. तो हमारे बीच में अब प्रभुपाद जी वरिष्ठतम शिष्य श्रीमान भूरिजन प्रभु हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था जापान देश में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। So he and his wife, they went there. It was a very difficult place to preach. Jagatarini Mataji, yes. तो भूरिजन प्रभु जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने बहुत ही कठिन ऐसे स्थान थे जहां पर कृष्ण भक्ति के प्रचार को प्रारंभ किया। He's a great, and he had lots of personal association with Srila Prabhupada. और इसके भूरिजन प्रभु जी वे हैं जिन्हें प्रभुपाद जी का बहुत ही अधिक निकटतम व्यक्तिगत संग और सानिध्य प्राप्त हुआ है। And he's a great advocate of Vaishnav education in ISKCON. और वैष्णव प्रशिक्षण, वैष्णव शिक्षण जो इस्कॉन में प्रारंभ हुआ है उसके प्रमुख जो प्रेरक रहे हैं जिन्होंने प्रारंभ करवाया वे है हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु जी। He's written many books. और उन्होंने कई ग्रंथों को लिखा है encouraging systematic study of Srila Prabhupada's books. विशेष रूप से हरे कृष्ण आंदोलन भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए कि बहुत ही व्यवस्थित रूप से कैसे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। Books like Surrender Unto Me, और गीता का जो बहुत ही प्रसिद्ध टीका है इस्कॉन में सरेंडर अनटू मी, Which is यहाँ भूरिजन प्रभु जी के द्वारा ही
उसका रचना की गई है, an explanation of Bhagavad Gita, जो भगवत गीता की ही टीका है, Surrender unto me यह ग्रंथ, and revealing his lotus feet. Is that right? unveiling the lotus feet. Unveiling. Similar. That's on the first Two four cantos of Srimad Bhagavatam. और फिर श्रीमद् भागवत के प्रथम 4 स्कंदों की बहुत सुंदर व्याख्या भी लिखे है, एक अलग ग्रंथ है जिसका नाम है अनविलिंग द लोटस फीट. He's also an initiating spiritual master in ISKCON. और इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ गुरुजन है वे, जो दीक्षा प्रदान करते हैं. So without further ado, we will request and humbly appeal to Burijan Prabhu to kindly address us. Yes, please. Prabhu, you'll translate. What's your good name? Such a nice name. You're supporting everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. It works fine. Be nice if I could have a little bit of water. A little bit of water would be good. Thank you. आनंद वृंदावन प्रभु, जहाँ कहीं है कृपया यहाँ पानी की व्यवस्था करें. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nivase Shasunyavadi Paschatya De Shatarane Om Aganataminandasya Jana Jana Salakaya Chakshusumilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Sa Pradantikam Vancha Kalpatubhyascha Kripasindu Vaibhacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Okay. Hare Krishna. This is my great fortune to be among so many wonderful devotees and being able, and especially sitting so close to Giriraj Govardhan. It is my great fortune to be speaking about Srila Prabhupada. तो यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में भक्तों के बीच में उपस्थित हूँ और विशेष रूप से गिरिराज गोवर्धन के निकटतम, इतने अधिक निकट मुझे यहाँ पर आपके साथ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस स्थान पर एकत्रित होकर श्रील प्रभुपाद की महिमा को गाने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है. And I could see that all the devotees sitting in front of me are very eager to hear about Srila Prabhupada. और मैं यह देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने बैठे जो भक्त है वो बहुत ही आतुर है श्रील प्रभुपाद जी के विषय में श्रवण करने के लिए. Srila Prabhupada was so empowered to, obviously he was empowered to spread Krishna consciousness throughout the world. श्रील प्रभुपाद एक विशेष शक्ति प्रदत्त आचार्य थे संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए. And he was such a general that he was commanding his troops of surrendered devotees to help him in this wonderful mission given to him by his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and this mission was the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और श्रील प्रभुपाद ऐसे शक्ति प्रदत्त सेनापति भक्त थे महाप्रभु के, जो अपने अनुयायियों को भी शक्ति संचारित कर रहे थे संपूर्ण विश्व में इस कृष्ण भावना के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए. But how did he do it? कैसे श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत में इसका प्रचार अपने अनुयायी के माध्यम से किया?
how did he, what was the cause of his great success? और क्या कारण था उनकी इस सफलता का? Almost everyone who is hearing me speak is born in the land of India, but it is a completely different world in the West. It's a completely different world, and the people are different. They have different values. They have a different culture. तो यहाँ पर आप सभी अधिकांश से भारत से जन्म लिए हैं, परंतु शिल प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति का प्रचार ऐसे जगत में किया जो एक पूरा ही भिन्न जगत है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ के मूल्य पूर्णतः भिन्न और अलग हैं. So I understand two of his secrets of how he did it, and I would like to describe those two to you. तो दो प्रमुख ऐसे रहस्य है जो मैं आपके साथ यहाँ पर बांटना चाहूँगा, प्रभुपाद की उस सफलता के जिसके द्वारा शिल प्रभुपाद ने यह सफलता प्राप्त की. If you would like to hear them. क्या आप सुनना चाहते हैं उस रहस्य को? तो हरि बोल कहिए. One secret, and of course this is one little soul trying to understand someone so great and powerful, the little boy trying to understand his father, but I will still tell you my understanding of these things. मेरा यह प्रयास प्रभुपाद जी के विषय में कहने का उसी समान है जैसे कि नन्हा सा बालक अपने पिता की महिमा को जानने का प्रयास करे. तो हालांकि मेरी वो योग्यता न हो, परंतु फिर भी मैं कुछ जितना समझा हूँ वो मैं कहने का प्रयास करूँगा. I think in 1976 at the Mayapur festival, Prabhupada was speaking. जहाँ तक मेरा स्मरण है ये 1976 की बात है. मायापुर उत्सव में शिल प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ यह बात कह रहे थे. And he was very, I could say, inspired, and in some senses he appeared very angry. He wanted to say something. शिल प्रभुपाद बहुत अधिक उत्साहित थे और एक दृष्टि से थोड़े क्रोधित भी थे जब वो अपने शिष्यों को कह रहे थे. He was speaking. It appeared that he was speaking. He had some criticism of one of his god brothers. That's what it sounded like. और जब वो कह रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने किसी गुरु भाई की आलोचना कर रहे हो. So he was speaking very strongly to the devotees. और बहुत ही कठोर शब्दों से शिष्यों के साथ बात कर रहे थे. And he said, if someone is interested in bricks and mortar, यदि कोई केवल ईंट और मशीनों में ही रुचि रखते हैं, and he was speaking so loudly and strongly, और बहुत ही ऊंची आवाज में बहुत ही दृढ़ता से प्रभुपाद जी कह रहे थे, if someone is interested in getting bricks and mortar, then Krishna will give him bricks and mortar. यदि केवल ईंट पत्थर और मशीनों में ही कोई रुचि रखता है तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें ईंट पत्थर मशीन देंगे. But he said, if someone is interested in serving, Krishna will give him service. और यदि वास्तविक प्रामाणिक हृदय से कोई इच्छा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी सेवा प्रदान करेंगे. So this was one of Prabhupada's secrets, and it was an open secret. और यह प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा रहस्य था जो सभी के लिए बहुत खुला था. And it's a secret that is open to each and every one of us. और हम सभी के लिए भी यह रहस्य खुला हुआ है. That if we want bricks and mortar, or if we want fame, or if we want whatever we want, Krishna will give us. वास्तविक शिल प्रभुपाद इसी भाव को बतलाना चाहते हैं कि हम जब भगवान की भक्ति में आए हैं, हम यदि कुछ कीर्ति चाहते हैं, आदर चाहते हैं, इस संसार के सुख सुविधा चाहते हैं, श्री कृष्ण निसंदेह वहां भी प्रदान करेंगे. But if we actually and simply want to serve, वास्तविक हम केवल यदि श्री कृष्ण की अनन्य सेवा चाहते हैं, then Krishna will give us service. तो फिर श्री कृष्ण अपनी वह दिव्य सेवा करने का अवसर हमें प्रदान करेंगे. So sometimes I ask myself, well, what do I want? और इसीलिए कई बार मैं अपने आप से यह सवाल पूछता हूँ, क्या वास्तविक तुम चाहते हो भक्ति में? And of course, my immediate answer is, I want to serve. तो तुरंत एक उत्तर तो प्राप्त हो जाता है सर्वसाधारण रूप से कि हाँ मुझे तो सेवा चाहिए. But then I ask myself,
well, what do you really want? परंतु फिर मैं जरा अपने को और अधिक खोद कर मैं पूछता हूँ कि क्या सही में क्या चाहिए तुम्हें. And when I ask myself that question, when no one else can hear the answer, sometimes the response from inside is not so simple as I only want to serve. तो जब मैं अपने अंतर्मन से एकांत में, जब कोई न सुन रहा हो, तब अपने अंतर्मन से जब प्रश्न पूछता हूँ क्या चाहते हो, तो जब पता चलता है तो देखने मिलता है कि केवल श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है, अन्य भी कई इच्छाएं उसके साथ में है. So that's perhaps a question that we should ask ourselves, and that's a question that Srila Prabhupada had really answered very deeply, not only with his words but with his actions. तो वास्तविक यही प्रश्न है जो हमने स्वयं को पूछना चाहिए, जिसका श्रील प्रभुपाद उत्तर केवल अपने शब्दों में ही नहीं दिए, श्रील प्रभुपाद अपने कार्यों के द्वारा बताए कि कैसे केवल श्री कृष्ण की अनन्य इच्छा होनी चाहिए. Day after day after day after day, year after year, he simply wanted to serve his Guru Maharaj and the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. दिन के बाद दिन, प्रतिदिन, महीने, वर्ष, संपूर्ण जीवन केवल एकमेव श्रील प्रभुपाद का कार्य था, वह था कि अपने गुरु महाराज तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सके. And when he saw that Krishna was empowering him, and he saw it, he knew that Krishna was empowering him. तो जब उन्होंने देखा कि उनकी इस प्रामाणिक इच्छा का प्रति उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें उस आध्यात्मिक शक्ति से संचारित कर रहे थे, वे इसका अनुभव कर पाए. He just whatever Krishna gave him, whether it was Westerners, whether it was Indians, whether it was money, whether it was scientists, whatever Krishna sent him, he just wanted to expand that and expand that and expand that in Krishna's और service. जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया, चाहे पाश्चात्य जगत के शिष्य हो, अनुयायी हो, चाहे धन हो, जो कुछ भी प्राप्त हुआ, वो उन्होंने और अधिक कृष्ण की महिमा को प्रसारित करने में वो सब कुछ लगा दिया. And his desire to spread Krishna consciousness was so great. और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, कृष्ण भावना का प्रचार की उनकी इच्छा इतनी अधिक उदार थी, इतनी अधिक विशाल थी. He had such faith and such a strong desire. ऐसी दृढ़ निष्ठा, विश्वास और इच्छा थी उनकी इस कृष्ण भावना के प्रचार की. That one time in the Philippines, Prabhupada was just about to give a program. There were about 5 in the Manila Hilton, International Hilton, something like that. That was the name of the hotel. तो एक समय फिलीपींस में एक प्रभु जी बता रहे, एक स्थान था, होटल था. Yeah. So, and just before the program was going to begin, there were about 500 people waiting for him. और वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और कार्यक्रम के पूर्व लगभग 500 लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे. And just myself and Mataji Jagtarini, we were sitting with him in a little room just before he was going to go out into the program. तो जब वो 500 लोगों को संबोधित करने के लिए उस कार्यक्रम में प्रभुपाद जी जाने वाले थे, उसके पहले एक कमरे में श्रील प्रभुपाद जी बैठे, जहाँ पर भूरीजन प्रभु और उनके धर्मपत्नी जगत तारिणी माता जी, केवल 2 जन ही श्रील प्रभुपाद जी के साथ एकांत में बैठे हुए थे. And he looked at us and said, "It is my desire that everyone in the universe," he didn't तब हमारी आंखों में देखकर श्रील प्रभुपाद जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, यह मेरी हार्दिक इच्छा है. हरे कृष्णा. परम पूज्य श्री जयद्वैत स्वामी महाराज की, हमारे विष्णु महाराज जी का आगमन हुआ है. तब श्रील प्रभुपाद ने ये प्रसिद्ध वाक्य कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि केवल इस पृथ्वी पर नहीं, इस धरातल पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सभी कृष्ण भावनामृत बन जाएं. And then he said, "You please help me fulfill that desire." और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने भूरीजन प्रभु कहा, तुम कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरी मदद करो. So with a vision that great, that big,
Do you think you can find some service to do? इतनी विशाल जिसके हृदय है, इतना विशाल जिसकी इच्छा है, तो आप निश्चित विचार कर सकते हैं कितना अधिक सेवा का अवसर यहाँ पर है. Can you find some service to just sincerely do for the pleasure of Guru, Vaishnavas, Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu, with such a vision that's so big, there's room for everyone? तो इतना विशाल श्रील प्रभुपाद का दृष्टिकोण, इच्छा और उनका भाव था कि कितना अधिक सेवाएं हम सभी मिलकर कर सकते हैं. I find myself in a difficult position because a very dear friend and wonderful Vaishnava has just come, and actually would like to say wonderful things about him, but it's not. But he'd probably hit me with his danda, so. Or मैं अपने आप को थोड़ी असमंजस परिस्थिति में पा रहा हूँ कि मेरा अत्यंत प्रिय मित्र यहाँ पर और मेरे वरिष्ठ गुरु भ्राता यहाँ पर उपस्थित है. वास्तव में मैं तो उनके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ. So that was one secret. Now, and there was a second secret of Prabhupada's success, and that secret तो directly. यह प्रथम रहस्य था श्रील प्रभुपाद जी की सफलता का, और एक रहस्य था. So what was the first secret? Raise your hand if I. तो आप मेरी बात अगर समझ पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद के कृष्ण भावना प्रचार की सफलता का पहला रहस्य क्या था. यदि आपके पल्ले बात पड़ी है तो हाथ ऊपर कीजिए. Raise your hand if you remember. Oh, such good students. Thank you. आशा करते हैं कि कुछ तो जागृत अवस्था में भी समझ चुके बात को. What is it, Mataji? You had your hand raised. जिसने हाथ ऊपर किया, कोई माता जी सामने से बताएंगे? हाँ, कहिए. Service. He had a complete desire to serve Guru and Krishna and Mahaprabhu's mission. तो महाप्रभु के मिशन और भगवान श्री कृष्ण की और गुरु की सेवा, यह श्रील प्रभुपाद की अनन्य इच्छा थी. The second reason, this is just what I understood. The second reason was a little more subtle. और दूसरा जो रहस्य था श्रील प्रभुपाद की सफलता का, वो अत्यंत और सूक्ष्म था. And that second reason, I will tell you where my experience of this answer came from. तो मैं आपको उसका रहस्य बताऊंगा कि इसका यह अनुभव मुझे कैसे प्राप्त हुआ. I had the fortune of being with Prabhupada the last time he came to Australia, and from Australia he went to New Zealand. And श्रील प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्थान पर जब थे तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ प्रभुपाद जी के निकटतम सानिध्य का. And then from New Zealand he went to Fiji. परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की. So happy to see you, Maharaj. Can you repeat, Prabhuji? I just missed the last. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And from New Zealand he went to Fiji, and from Fiji to Hawaii. Now it was a very long plane ride from New Zealand, from Fiji to Hawaii. तो श्रील प्रभुपाद जी हवाई यात्रा किए थे. न्यूजीलैंड से फिजी गए, तो फिजी से हवाई गए, तो फिजी से हवाई एक बहुत ही लंबी यात्रा थी. And Srila Prabhupada was sitting in the first class section. और श्रील प्रभुपाद जी जो प्रथम श्रेणी होती है उस वायुयान की, उसमें बैठे हुए थे. And myself and other devotees was sitting in the other section, and the plane was mostly empty. और हम दूसरे श्रेणी में बैठे थे, मैं और कुछ अन्य शिष्यगण थे प्रभुपाद जी के, और लगभग वहाँ विमान खाली ही था. And in the middle of the night, I was lying down on, I got 3 seats, which is
heaven on a plane. तो रात्रि के समय में कुछ सीटें खाली थी विमान की, तो मैं वहीं पर लेट गया. And just lying down in the middle of the night. और फिर रात्रि की मैं उस समय में विमान में वहीं पर मैं लेटा रहा. And suddenly I awoke. और अचानक फिर मेरी आंख खुली. And Srila Prabhupada was walking by in the middle of the night. और श्रील प्रभुपाद जी वहां पर मेरे सामने चल रहे थे. जहां पर मैं विमान में लेटा हुआ था, प्रभुपाद जी मेरे सामने चलकर आए. And just imagine what it was like. You're lying down and suddenly you wake up and Prabhupada is just walking by. कल्पना कर सकते हैं आप कैसा दृश्य होगा कि आप लेटे हुए आप सो रहे हो और अचानक आपकी आंख खुलती है और आप देखते हैं कि ऐसे दिव्य पुरुष श्रील प्रभुपाद जी आपकी आंखों के सामने चलकर आ रहे हैं. And so I immediately woke up and said to him, Prabhupada, can I do anything for you? तो मैं तुरंत वहां से उछलकर उठ खड़ा हुआ और मैंने श्रील प्रभुपाद जी कहा, श्रील प्रभुपाद जी क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? Can I get you anything? क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? And he just, and with the sweetest and simplest of looks, बहुत ही अत्यंत मधुर और बहुत ही मीठी श्रील प्रभुपाद की प्रेम भरी चितवन थी. उससे प्रभुपाद देखते हुए कहे, he just looked at me and said, no, everything is okay. और प्रभुपाद ने कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है. So with someone like Srila Prabhupada, of course, perhaps there's no one like Srila Prabhupada, but वास्तविक श्रील प्रभुपाद जी जैसे कोई नहीं है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. A little incident like that seems so simple, that seems so insignificant, made such a deep impression in the consciousness. वास्तविक देखने में बहुत सरल था कि मैं वहां पर लेटा हुआ. प्रभुपाद जी ने आके कहा, नहीं कुछ नहीं, देखने में सरल यहाँ प्रसंग दिखाई दे रहा है, परंतु इसने मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव किया. It wasn't Prabhupada walking with 10 sannyasis. It wasn't Prabhupada sitting on the Vyasasana in such a और ऐसा वो प्रसंग नहीं था जहां पर श्रील प्रभुपाद जी अपने 10 सन्यासी शिष्यों के साथ विचरण कर रहे हो या फिर बड़े कोई व्यास आसन पर बैठे हो. It wasn't Prabhupada sitting on the Vyasasana like Singha Guru. और कोई सिंह गुरु के जैसे वहां कोई व्यास आसन पर आरूढ़ हो, वैसे कोई प्रसंग नहीं था. It was more Prabhupada just almost like a little boy. और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई नन्हा सा एकदम कोई शिशु जैसा वत श्रील प्रभुपाद का भाव था जब वो मुझसे उस समय मिले. And just evoked so much affection. और छोटा सा जो श्रील प्रभुपाद का वह प्रेम भरी चितवन थी, उसने इतना प्रगाढ़ स्नेह मेरे हृदय में जागृत किया. But then, after being in Hawaii, I had to go and I went to Los Angeles, and Prabhupada stayed in Hawaii for several weeks, and then I went to Dallas, Texas. तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के साथ हवाई में मैं कुछ दिन रहा और वहाँ से फिर डैलस जो अन्य स्थान है वहाँ पर भी मैं प्रभुपाद जी के साथ गया. And when I was in Dallas, just so soon after being with Srila Prabhupada for weeks and weeks and weeks, तो बहुत सप्ताह बहुत दिनों तक मुझे अवसर प्राप्त हुआ था प्रभुपाद जी के साथ में रहने का. और इतने दिनों तक श्रील प्रभुपाद जी के साथ रहकर अंततः डैलस में मैं जब था, I was asked to do some deity seva. और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि आप श्री विग्रह की कुछ सेवा कीजिए, विग्रह की अर्चना. Does anyone know the name of the deities in Dallas? आप में से किसी को पता है कि डैलस में जो विग्रह है भगवान, जिन भगवान की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी की, उनका क्या नाम है? Yes, thank you.
Radha Kalachandji. राधा काला चांद जी यहाँ डैलस के विग्रह का नाम है। So I had never done any deity worship before on an altar where Prabhupada had installed the deities, and the deities were so big. तो ऐसे बड़े विग्रह, विशाल विग्रह जहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्थापित किए, ऐसे किसी विग्रह की प्रभुपाद जी के सामने मैंने कभी अर्चना और सेवा नहीं की थी इसके पूर्व। But the moment I stepped on that altar, परंतु वह क्षण जब मैं वहाँ अल्टर के अंदर गया, प्रवेश किया मैंने, without thinking anything in advance, बिना कुछ सोचे समझे उसके पूर्व, the mood, जो भाव था, the sweetness on that altar, जो माधुरी थी उस वेदी में जहाँ पर भगवान विराजमान थे, the sweetness of Radha Kalachandji's presence, और वो राधा काला चांद जी की जो दिव्य उपस्थिति का मुझे एक माधुरी का अनुभव हुआ, without thinking anything in advance, बिना कुछ सोचे समझे इसके पूर्व, I recognized that sweetness was the exact same sweetness of being in the presence of Srila Prabhupada. और साक्षात राधा काला चांद जी के साथ रहकर मुझे जो बहुत ही मधुरता का अनुभव, ये वैसी ही मधुरता थी जो इतने दिनों से मैं प्रभुपाद जी के साथ रहता। श्रील प्रभुपाद के सानिध्य की माधुरी और श्री कृष्ण के सानिध्य की माधुरी एक समान थी। हरि बोल। And then I understood Prabhupada's secret. और तब मुझे समझ में आया श्रील प्रभुपाद का यह दूसरा रहस्य, that although he may have been in Dallas or Fiji or Australia or New Zealand or चाहे प्रभुपाद डैलस में हो, फिजी में हो, हवाई में हो या न्यूजीलैंड में हो, जहाँ कहीं थे प्रभुपाद, or Los Angeles, या लॉस एंजलिस में थे, he was always with C.C. Radha and Krishna in Sri Vrindavan Dham. प्रभुपाद जहाँ कहीं बाहरी रूप से रहे, प्रभुपाद निरंतर सदा सर्वदा राधा कृष्ण के साथ श्री वृंदावन धाम में ही रहते थे। And he wanted us all to be with him in Vrindavan. और श्रील प्रभुपाद भी यही चाहते थे, हम सभी श्रील प्रभुपाद जी के साथ सदा सर्वदा श्री वृंदावन धाम में रहे, and taste forever the sweetness of this most amazing place. और यही भगवान श्री कृष्ण की और इस धाम की जो माधुरी है, इसका हम सभी आस्वादन करें, यही श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। Thank you very much. Hare Krishna. तो बहुत बहुत धन्यवाद। बुरीजन प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। Thank you, Burijan Prabhu, very much. We're grateful to you for your kind offer. तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम श्रीमान बुरीजन प्रभु का, इतने सुंदर उनके भावों को उन्होंने व्यक्त किया। Hare Krishna. So now we'd like to invite His Holiness. Now we'd like to invite His Holiness Jaya Swami Maharaja to speak. तो अब हम यहाँ पर हमारे बीच में परम पूज्य श्रील जयद्वैत स्वामी महाराज का पुनः आगमन हुआ है, तो हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि वे भी हमारे बीच में अपना विशेष श्रील प्रभुपाद का जो अनुभव रहा है वे व्यक्त करें। Maharaj took initiation from Srila Prabhupada in 1968. महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त किए 1968 में, at the age of 19. और केवल 19 साल की उम्र में वे श्रील प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त किए थे। He has been the editor or the assistant editor of all of the books that were compiled during Srila Prabhupada's physical presence. श्रील प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से इस धरातल पर जब उपस्थित थे, उस समय श्रील प्रभुपाद ने जितने ग्रंथ जो लिखे उसका संपादन
और प्रकाशन के कार्य में सबसे प्रमुख भूमिका श्रील जयदेव स्वामी महाराज जी की थी। Srila Prabhupada's books are very dear to his heart, and he's always very much closely in contact with these books. श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ महाराज जी के हृदय प्राण हैं और बहुत ही सदैव उसके समीप रहते हैं उन ग्रंथों के। And in 1978-79 he took sannyas. और लगभग 1978-79 में महाराज जी ने संन्यास ग्रहण किया। And he is very much interested in kirtan. He's writing a book right now about kirtan. और हम इसके पूर्व श्रवण किए, महाराज जी ने कीर्तन में बहुत अधिक विशेष रुचि रखते हैं और अभी वर्तमान में वह कीर्तन के ऊपर एक पुस्तक का प्रकाशन और लेखन कर रहे हैं। And he's also one of the founding members of the VIHE, Vaishnava Institute of Higher Education. और ये जो वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, उसके जो प्रारंभिक जो प्रमुख प्रणेता रहे हैं वे महाराज जी हैं। Along with Damodar Swami and Burijan Prabhu. और विश्व से हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु और धनुर्धर महाराज के साथ में इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को प्रारंभ किया था। So let us welcome His Holiness Jaya Advaita Swami Maharaj. तो हम महाराज जी का हरि बोल के साथ में स्वागत करेंगे। हरि बोल। Thank you. Do you have a microphone for him? Hare Krishna. Om Jnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tathati Shapadantikam Vanshakoptarupyascha Kripasindhopyevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम Ram Ram. Let me start with a recollection from one of my godbrothers who joined at 26 Second Avenue before I did. तो मैं अपनी शिला प्रभुपाद स्मृति को प्रारंभ करना चाहूँगा। उस समय से मेरे पूर्व मेरे ही एक गुरु भ्राता मुझसे पहले जब 26 सेकंड एवेन्यू इस स्थान पर कृष्ण भावना आंदोलन से जुड़े, He came into the storefront और वहाँ जो स्टोर फ्रंट नामक स्थान था वहाँ पर वे इस कृष्ण भावना आंदोलन में आए। and Prabhupada was leading kirtan. उस समय श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे। He was, the devotee was very impressed. Prabhupada looked very spiritual. और श्रील प्रभुपाद की उस आध्यात्मिक कांति को देखकर वहाँ भक्त बहुत अधिक प्रभावित हुए। Maybe something like Lord Buddha. और ऐसा लग रहा था जब प्रभुपाद जी वहाँ पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात बुद्ध वहाँ पर हो। And then the kirtan ended. और फिर वहाँ कीर्तन रुका कुछ समय उपरांत। And Srila Prabhupada took out his book, Bhagavatam. और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को वहाँ पर निकाला। And then put on his glasses. और श्रील प्रभुपाद जी ने चश्मा पहना। And the devotee thought, but he's a Swami, why should he need glasses? और फिर वह शिष्य, वह जो भक्त वहाँ पर था, वो विचार करने लगा, स्वामी जी है तो इनको चश्मे की क्या जरूरत है? This is we tend to project our own material preconceptions on the pure devotee of Krishna. तो यह हमारा एक दोष होता है कि हम अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी धारणाओं को भगवान के शुद्ध भक्तों पर भी आरोपित करते हैं। One year in Sridham, of course, on another occasion at 26 Second Avenue, Srila Prabhupada came from Hawaii. एक अन्य भी प्रसंग था जब श्रील प्रभुपाद जी 26 सेकंड एवेन्यू में हवाई से यात्रा करके आए थे। And he mentioned that the newspaper
in Hawaii had said, the Swami is a small man, but he has got a big message. और उस में एक समाचार पत्र वहाँ पर हवाई में प्रकाशित हुआ जिसमें लिखा गया था शिल प्रभुपाद जी के विषय में कि स्वामी जो है वो बहुत छोटे से दिखाई देते हैं परंतु उनका संदेश जो है बहुत विशाल और उदार है. Prabhupada liked that. शिल प्रभुपाद को यह जो वहाँ का टाइटल था उस समाचार पत्र का बहुत अच्छा लगा. So 1 year in Mayapur, Prabhupada was on a morning walk. एक समय मायापुर धाम में शिल प्रभुपाद प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ. All GBC men, sannyasis. सभी सन्यासीगण और जीबीसी सदस्य प्रभुपाद जी के साथ में थे. In those days, I was a brahmachari. और उन दिनों में मैं तो एक साधारण सा ब्रह्मचारी था. But I'd been around for some time. परंतु मैं उस काफी दिनों से प्रभुपाद जी के साथ साथ में मैं घूमता था. So I was also on the walk. और मैं भी उस प्रातःकालीन भ्रमण का हिस्सा था. And I asked a question. और मैंने फिर प्रश्न पूछा. I said, Srila Prabhupada, sometimes from the material point of view, it seems that the spiritual master makes mistakes. और मैंने उस समय प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसा प्रतीत है भौतिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरु भी कुछ गलती करता है क्या. Prabhupada said, that is material point of view. और प्रभुपाद ने कहा अभी भी तुमने जो कहा वह सही कहा, भौतिक दृष्टिकोण है और भौतिक दृष्टिकोण होगा तो गुरु में भी गलती दिखाई देंगी. So I pushed the question a little further. तो फिर मैंने थोड़ा और अधिक प्रश्न आगे बढ़ाकर कहा. I said, well, even in spiritual things, we may see that the spiritual master seems to make mistakes. और फिर मैंने कहा कि कभी कभी आध्यात्मिक क्रियाओं में भी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आध्यात्मिक गुरु गलती करते हैं. He may forget a verse. शायद ऐसा हो सकता है कि गुरु प्रवचन देते समय श्लोक को भूल जाए Or quote the verse wrong. या फिर कुछ गलत श्लोक का उच्चारण कर ले. And of course, that was really pushing things because we'd all heard Srila Prabhupada forget a verse or quote a verse differently. और विशेष रूप से उस समय क्योंकि कभी कभी ऐसा हमें दिखाई दिया था कि प्रभुपाद कुछ भिन्न श्लोक का उच्चारण किए थे या भिन्न श्लोक की संख्या कहे थे. And Prabhupada again said that this was the material point of view. और प्रभुपाद ने तुरंत वहां पर कहा यह दृष्टिकोण भी केवल भौतिक दृष्टिकोण है. He said the spiritual master is not a magician. और उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु कोई जादूगर नहीं है. We have to see how the spiritual master is preaching. वास्तविक देखना चाहिए आध्यात्मिक गुरु प्रचार किस तरह से कर रहा है. Bhakti Sangshanat, how he's Acharya Bhakti Sangshanat, how he's spreading Krishna consciousness. आचार्य भक्ति संशनाथ किस तरह से वहाँ भक्ति का समस्त जीवों में प्रसार कर रहे हैं. Not that we judge from the material calculation. हम भौतिक गणना से केवल गुरु को समझ नहीं सकते. But how he's always engaged in the service of Krishna. कैसे वह निरंतर सदैव भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगे हैं, यह वास्तविक मापदंड है गुरु को देखने का. So I was satisfied with that answer. और तब मैं संतुष्ट हुआ श्रील प्रभुपाद जी के उत्तर से. And after the walk, all the sannyasis and GBC men all ganged up on me. और वहाँ जो प्रातःकालीन जब भ्रमण हुआ उसके बाद में जब हम पहुंचे तो जितने सन्यासी जीबीसी सदस्य सब मेरे पास आ गए. How could you ask Prabhupada that kind of question? और फिर मुझे तो डांटने लगे, तुम प्रभुपाद जी से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो. That was so offensive. That was aparad tha. और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया तुमने प्रभुपाद जी को ऐसा प्रश्न पूछकर. So they were all firing their guns at me. तो चारों तरफ से मुझे ही फिर डांट पड़ रही थी उस समय. So then Prabhupada gave the class. और फिर शिला प्रभुपाद जी उसके पश्चात प्रवचन दे रहे थे in मंदिर में. मंदिर में. And afterwards I went up to Prabhupada's room. और उसके प्रवचन के पश्चात मैं फिर से शिला प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत रूप से कमरे में गया. And I said, Srila Prabhupada, that question this morning. और शिला प्रभुपाद को मैंने कहा कि प्रभुपाद जी सुबह के समय आपको याद है मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछा था. Prabhupada said, what is that? और प्रभुपाद कहने लगे नहीं मुझे याद नहीं, क्या पूछा था तुमने. So I referenced the question. और फिर मैंने पुनः वो प्रश्न उन्हें याद दिलाया कि क्या पूछा था मैंने. Srila Prabhupada, was that question offensive? और फिर मैंने प्रभुपाद से प्रामाणिक हृदय से पूछा, शिला प्रभुपाद क्या मेरे उस प्रश्न के भाव में कोई अपराध था.
Prabhupada said, not offensive, और प्रभुपाद ने कहा कोई अपराध नहीं था, just ignorant. बस इसको ध्यान न दो, उसकी उपेक्षा करो. So I was very happy, just ignorant. और जब प्रभुपाद ने कहा कि उसकी उपेक्षा करो तो फिर मैं बहुत प्रसन्न हुआ. Let's see. I have another time. I'll tell one other story. मैं और एक प्रभुपाद जी की कथा आपके साथ बांटना चाहूँगा. That one elderly gentleman came to our temple, second temple in New York. एक सज्जन थे एक समय जो थोड़े वयोवृद्ध थे, वो न्यूयॉर्क के मंदिर में एक समय आए. It was down the street from 26 Second Avenue. तो वो एक अन्य स्थान था, पहला एक 26 सेकंड एवेन्यू जैसे पता बताया गया, एक दूसरा मंदिर था न्यूयॉर्क में. But Prabhupada was living still at 26. तो शिला प्रभुपाद जी उस 26 सेकंड एवेन्यू जो पहला मंदिर था वहीं पर रहते थे और दूसरे मंदिर में वो सज्जन आए थे. So this elderly gentleman came and he had a letter from Srila Prabhupada. और वहाँ जो वयोवृद्ध सज्जन थे उनके पास शिला प्रभुपाद जी का लिखा पत्र था. Yes, when I come to New York, then you can come. You're welcome to come see me. और उसमें ऐसा लिखा गया था कि जब मैं न्यूयॉर्क में आऊँगा तब तुम मुझसे आकर मिल सकते हो. So this man had his letter, and Prabhupada happened to be in New York at that time. और उस व्यक्ति के पास यह पत्र था और संयोगवश प्रभुपाद जी भी उस समय न्यूयॉर्क में ही थे. So our temple president, Brahmananda Prabhu, sent me with the gentleman to meet Srila Prabhupada. और फिर हमारे जो अध्यक्ष थे वहाँ पर थे ब्रह्मानंद प्रभु, उन्होंने इस पत्र के साथ और उस सज्जन के साथ मुझे शिला प्रभुपाद जी के पास भेजा. And the gentleman was very respectful to Srila Prabhupada. और मैंने देखा कि वो सज्जन जो है बहुत ही आदरपूर्ण व्यवहार कर रहे थे शिला प्रभुपाद जी के प्रति. And he said that, Swamiji, I like your movement very much. Sorry. Swamiji, I like your movement very much. और उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैं आपके इस आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है. But one thing I don't understand. और परंतु मुझे एक बात आपके आंदोलन में समझ नहीं आई. That some of your disciples said that you said that such and such person was a rascal. Such and such person Was a rascal. हाँ. तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि वो आपका ही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि ऐसे फलाना फलाना व्यक्ति है, ये रास्कल है, ये धूर्त है. And he mentions a very famous spiritual figure from Bengal. और उस समय उन्होंने किसी एक बहुत ही प्रसिद्ध कोई बंगाल के कोई व्यक्तित्व थे, उनके विषय में प्रभुपाद जी ने संबोधित करते हुए धूर्त कहा था उन्हें. And I always thought that he was a very holy person, and I don't know why you would say that. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. परम पूज्य श्री गिरिराज स्वामी महाराज की Jai. श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I always thought he was a very saintly person, and I don't know why you would say that. तो वह सज्जन व्यक्ति कहने लगे कि शिला प्रभुपाद जी आपके विषय में तो मेरी भावना यही थी कि आप तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, आप बहुत ही ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व है, और आपके मुंह से ऐसे कैसे शब्द निकल सकते हैं, आप किसी को कैसे धूर्त कह सकते हैं. And Prabhupada said, who has said that I have said this? और तब प्रभुपाद जी कहने लगे, कौन सा मेरा वो शिष्य है जिसने कहा कि मैं किसी को धूर्त कह रहा हूँ. You haven't said? और मैंने फिर उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को पूछा कि क्या आपने नहीं कहा. If they have said that I have said, and I have not said, then they are rascal. और प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं कि मैंने कहा है जब मैंने नहीं कहा, तो वास्तविक जो आप मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं वे ही धूर्त हैं. So now the man was quite pleased. तो इस तरह से मैं वह व्यक्ति बहुत संतुष्ट हुआ प्रभुपाद जी के व्यवहार से. So then Prabhupada took down a small blue book from his bookshelf.
और फिर शिला प्रभुपाद के जो ग्रंथ वहां रखे गए थे मेज पर, उसमें से एक नीले रंग की पुस्तक शिला प्रभुपाद जी ने निकाली। So Prabhupada said, you know this book? और शिला प्रभुपाद जी ने उस वयोवृद्ध व्यक्ति से कहा, क्या तुम इस पुस्तक को जानते हो? So it was a Bhagavad Gita translated by our Dr. Radhakrishnan. और वह पुस्तक थी भगवत गीता जो डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा अनुवादित थी। And this gentleman was associated with some spiritual society in New York, so he was familiar. तो वह सज्जन व्यक्ति उस आंदोलन, उस संस्था से जुड़े हुए थे। Pull up a chair. We're stratifying. That's okay. I've killed men for less. So, you know this book? Oh, Dr. Radhakrishnan. Oh, तो yes. फिर वहां पर शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या तुम इस ग्रंथ को जानते हो? तो उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, ये तो डॉक्टर राधा कृष्णन की गीता है। So the man was very happy now. तो वह व्यक्ति फिर काफी संतुष्ट और प्रसन्न थे शिला प्रभुपाद जी के ऐसे सुंदर व्यवहार को देखकर। So Prabhupada opened the book to one verse और शिला प्रभुपाद जी ने वो गीता को खोला और उसमें एक श्लोक को पढ़ा and asked the man, read. और फिर उससे पूछा कि कृपया उस ग्रंथ को पढ़ो। So the man read that Manmana Bhava Mad Bhakta, you can translate. और फिर वहां पर उस व्यक्ति ने वह श्लोक मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, उस ग्रंथ और उस श्लोक के अनुवाद को पढ़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। Prabhupada said yes, he is a very good scholar. He has translated very nicely. और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ये बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने गीता का अनुवाद किया। Now the commentary, what does he say? Read. और फिर प्रभुपाद ने कहा कि जरा आगे पढ़ना, तो उस गीता के श्लोक के टीका में वो सज्जन क्या कह रहे हैं। It is not to Krishna that we have to surrender. और उस टीका का प्रारंभ हुआ था जिसमें लिखा गया था कि आपको ऐसा नहीं कि आपको श्री कृष्ण को समर्पित होना है, But to the unborn, unmanifest, something और within परंतु जो Krishna. अव्यक्त अजन्मा जो श्री कृष्ण के अंदर जो है उनको समर्पित होना है। Prabhupada said, just see. और फिर प्रभुपाद ने कहा, देखो, Therefore I say they are all rascals. और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो धूर्त और रास्कल है। Then Prabhupada explained one of his favorite verses. और फिर प्रभुपाद ने अपने एक जो बहुत ही उनका पसंदीदा श्लोक था वह कहा, Namam dushkritana murtha prapadyante naradhama mayaya pratigyana asura bhavamashrita. तो प्रभुपाद जी का प्रसिद्ध श्लोक जो पसंदीदा था, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वह कहा, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, चार प्रकार के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते हैं उनके विषय में बतलाया गया है। Mudha, जो मूढ़ है, naradhama, नराधम है, जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण कर लिया गया है, asura bhava. और जो आसुरी भाव को आश्रय जिन्होंने ग्रहण किया है, वे कभी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते। Then Prabhupada explained each word. और श्रील प्रभुपाद ने एक एक करके सभी शब्दों को समझाया। And then Prabhupada said, it is not my saying, it is Krishna's saying. तो तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, वास्तविक मैं किसी को धूर्त नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि इस प्रकार के लोग धूर्त है। What can I do? तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो Srila Prabhupada ki जय, परम पूज्य श्री जयदेव स्वामी महाराज की। Thank you very much, Maharaj, for wonderful Prabhupada Katha. Very grateful. Jai Gaur Prabhu, will you kindly address us at this time? Thank you so much. Yeah. So His Grace Jai Gaur Prabhu is joining ISKCON in 1971 in Hamburg, Germany.
हैम्बर्ग जर्मनी में 1970 yeah 1970 में वे जय गौर प्रभु कृष्ण आंदोलन से जुड़े. yes, and he is an initiating spiritual master in ISKCON. वे इस्कॉन के एक दीक्षा गुरु हैं. He's an exemplary grahasta. और आदर्श गृहस्थ है कृष्ण आंदोलन के. He runs a successful bicycle business. और बहुत ही सफलता से एक व्यवसाय भी करते हैं बाइसाइकिल का. And he uses his Lakshmi for sponsoring Krishna conscious activities. और फिर कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अपना जितना भी वो आय रहता है सब कुछ वो समर्पित कर देते भगवान श्री कृष्ण के प्रचार कार्य में. Hari Bol. हरि बोल. And he's also a GBC deputy. और जय गौर प्रभु जीबीसी डेप्यूटी की सदस्य है. So we'd like to invite Jai Gaur Prabhu to share some Prabhupada memories with us now at this time. तो हम जय गौर प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि वहाँ श्रील प्रभुपाद की कुछ स्मृतियाँ हम सभी के साथ यहाँ पर साझा करें. हरे His कृष्ण. Grace Jai Gaur Prabhu ki Jai. Hare Krishna. Om Ajnana-timirandasya Janandana Salakaya Sakshukon Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamadam Dadati Pasvatantikam. So, I'm from Germany, and Srila Prabhupada, he came 1969 to Hamburg. तो मैं जर्मनी से हूँ और लगभग 1969 में श्रील प्रभुपाद जी हैम्बर्ग नामक स्थान पर आए, मेरे स्थान पर पहुँचे थे. In Janmashtami, he was in Hamburg. और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के लिए हैम्बर्ग में श्रील प्रभुपाद जी आए थे 69 में. And it was the fourth temple in whole ISKCON. और उस समय कृष्ण भावना आंदोलन संपूर्ण जगत में प्रचार हो रहा था, तो वो चौथा मंदिर था इस्कॉन का हैम्बर्ग में. So Shivananda, he was a young devotee from Canada. He said to Prabhupada, I want to go to Europe to preach. और उस समय के युवा भक्त थे शिवानंद, जिन्होंने प्रभुपाद को कहा कि मैं यूरोप देश में जाकर प्रचार करना चाहता हूँ. So Prabhupada said, okay, you go. और फिर श्रील प्रभुपाद ने शिवानंद प्रभु कहा कि आप जा सकते हो. And then he wanted to go to London, but he was not taken, he could not go. और वो लंदन जाना चाहते थे परंतु लंदन नहीं जा पाए. Then he went to Amsterdam, it was not possible. और फिर उन्होंने एम्स्टर्डम जाने का प्रयास किया, वहाँ पर भी वे नहीं जा पाए. Then he went to Berlin, and it was also not problem. और बर्लिन में जाकर प्रचार करना चाहते थे परंतु वहाँ पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली. And then he ended in Hamburg. और फिर अंततः वे इस तरह से भिन्न भिन्न स्थानों प्रयास करते करते वे हैम्बर्ग में पहुंचे थे, जहां उन्हें प्रचार प्रारंभ किया. And all the German devotees, the prominent German devotees, they joined in Hamburg. तो जितने भी जर्मन के जितने भक्त थे प्रमुख रूप से प्रारंभिक दिनों में हैम्बर्ग इस मंदिर में से जुड़े थे. Bhakti Bhushan Swami, Sachinandan Swami, Bhakti Vaibhava Swami, भक्ति वैभव महाराज, सचिनंदन महाराज, भक्ति भूषण महाराज, Smita Krishna Swami. स्मित कृष्ण महाराज. Okay, all these devotees. So then he initiated the first two devotees in Hamburg at Janmashtami. और फिर वहाँ पर उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी को प्रथम दो भक्तों को दीक्षित किया. So the devotees were very simple. They in the morning they went to work to maintain the temple. तो उस समय के भक्त जो थे वे बहुत ही सरल थे और सुबह प्रातः काल के समय वे पूरा दिन बाहर जाकर काम करते थे. 1 year later. और एक वर्ष उपरांत 1970 में मैंने इस कृष्ण भावना आंदोलन को ज्वाइन किया. And I was initiated in August 71 by letter. और 1971 अगस्त माह में पत्र के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे दीक्षा दी. So then Srila Prabhupada came to Paris 1972. और पेरिस देश में फिर श्रील प्रभुपाद जी 1972 में आए. And then all the German devotees, all the Dutch devotees went to Paris.
और फिर जितने जर्मन और डच डिवोटीज थे वहाँ पेरिस में प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए. So we went there and we had big expectations after serving Srila Prabhupada for almost 2 years in person, to see him in person. तो जब पेरिस में हम पहुंचे तो लगभग 2 साल से हम हैम्बर्ग में कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे थे, इतनी सेवा की थी. पेरिस में पहुंचे तो हमारी बहुत अपेक्षा थी कि हमें व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन वहां प्राप्त हो. So to explain the event or this meeting of Srila Prabhupada, I want to go a little deeper in some kind of explanation. तो यह श्रील प्रभुपाद जी के साथ हमारी जो भेंट थी उसको कहने के लिए मैं थोड़ा अधिक उसको विस्तार से समझाना चाहूँगा. Some time ago I was looking in YouTube videos about people who have died but coming back. कुछ समय पहले मैं कुछ वीडियो YouTube पर देख रहा था जिसमें ऐसे लोगों का वर्णन भी किया गया है जिनकी मृत्यु हुई और फिर पुनः उनका जन्म हुआ, ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं. It's like near death experience. अच्छा, मतलब जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा था, मतलब मरते मरते जो बाल बाल बचे हैं, जो मृत्यु को बहुत निकट से देखा है, ऐसे लोगों के अनुभव वीडियो में देखे मैंने. And according to our Vaishnava understanding, they reach the realm between one life and the next life. और वैष्णव दृष्टिकोण सिद्धांत के अनुसार हमारा 2 जन्मों का संबंध होता है. And mostly they have very heavy accidents and then they leave the body. और कई बार देखा जाता है कि बहुत ही विकट दुर्घटना में कोई लोग मारे जाते हैं और अपना देह त्याग करते हैं. And there were about 20 people talking about this experience. तो लगभग एक वीडियो मैंने देखा जिसमें लगभग 20 लोग मिलकर इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे. And they almost had the same experience. और उन सबका लगभग एक जैसा ऐसा अनुभव था. It's not like some philosophy, this and that. This is like the real experience. तो यहाँ केवल कोई सैद्धांतिक चर्चा नहीं हो रही थी, उन्होंने वास्तविक अनुभव किया था, मृत्यु को बहुत निकट से देखा था, वो अनुभव बतला रहे थे. They all explained that they go through some tunnel to some light. और लगभग ऐसा जैसे कोई गहरे अंधकार में सुरंग में जा रहे हो और फिर प्रकाश आ रहा हो, वैसा अनुभव उन्हें हुआ, अंधकार से प्रकाश, मृत्यु के पास जाकर वापस जीवंत होने का. And at the end they come out of the body into this light. Sorry, I missed. So when they come through the tunnel, at the end they reach the light. And they, जैसे अंधकार में सुरंग से गुजरने के बाद पश्चात अंततः उन्हें प्रकाश प्राप्त होता है. and then they experience, they say they experience absolute peace. और फिर उन्होंने अपना अनुभव बतलाया कि उन्हें वास्तविक शांति का अनुभव हुआ है. Feeling at home. और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो पुनः घर लौट के आए हो. They see colors they never see before. और ऐसे रंगों का वे अनुभव किए जो जीवन में उन्हें कभी अनुभव न हुआ हो. There was no experience of time. और काल से परे का अनुभव वे किए. And they had deep experience of knowledge, knowing all kinds of details in a very short time period. They know all kinds of details of this world in a very short time. और बहुत ही कम अंतराल में उन्हें जो भिन्न भिन्न अनुभव होते वे बताते हैं. Then they feel it's completely warm and comfortable. और फिर वहाँ अपने आप को थोड़ा सहज अनुभव करते हैं. And they could see 360 degrees around themselves. और Like a rabbit has the eye here and here, and they can see around. जैसे खरगोश होता है जो चारों ओर देख पाता है, लगभग वैसी अनुभूति उन्हें होती है जो वो. And when they meet other living entities in this world, and they have some, they don't talk to these people with mouth, because it comes from the heart to heart. तो ऐसे मृत्यु के बहुत समीप जाकर जो वापस लौट के आते हैं, फिर संसार के लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, तो हृदय से उन्हें वो अपने कुछ अनुभव बतलाते हैं. So, but the most important point is they feel some unconditional love. प्रमुख रूप से जो बात है कि वो एकदम निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कर पाते हैं जब वास्तविक उस जीवन को जब देखते हैं उस दृष्टिकोण से. And this love is surcharging the whole body. और वह निस्वार्थ प्रेम उनके संपूर्ण शरीर को संचालित कर देता है. So when somebody said, you have to leave, you have to go. This is not time now to go to this world. तो जिस प्रकार
Some of them, they want to never leave. They say, oh, it's very nice here, I want to इस stay. संसार में अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जो कभी शरीर छोड़ना नहीं चाहते, कभी मरना नहीं चाहते, But they say you have to go, it's not time. परंतु वास्तविकता में सभी को देह त्याग करना ही होता है. So they go back. तो अंततः वे चले जाते हैं. And they have very strong desire the whole life afterwards to go back to this world. So they always want to go back the whole life into this world, the eternal world. तो वे आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं. So Srila Prabhupada, he came to Paris and we were waiting for him. तो मैं जो प्रसंग कह रहा था, श्रील प्रभुपाद पेरिस में आए और हम सभी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना चाहते थे. So there was a big staircase, and like Prabhupada was coming down the staircase. तो वहाँ हम प्रभुपाद बहुत ऊपर थे और फिर सीढ़ियाँ थी और हम नीचे थे. प्रभुपाद ऊपर से नीचे उतर कर आ रहे थे. So I was seeing Srila Prabhupada, and then he was small. Prabhupada was small from size. और तो श्रील प्रभुपाद जो ऊपर से आ रहे थे, श्रील प्रभुपाद की कद काठी थोड़ी छोटी थी. And then I said, okay, I thought, okay, this is Srila Prabhupada. This is like, तो that was the first time. yeah, the first time. तो चूंकि प्रभु जी पहली बार प्रभुपाद को देखे थे, तो प्रभुपाद को जो सामने से देखा तो प्रभुपाद की हाइट काफी कम दिखाई दे रही थी. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये है प्रभुपाद जी. So then suddenly I saw that Prabhupada was crying. और फिर मैं जब देखा उन्हें ध्यान से तो श्रील प्रभुपाद के नेत्रों से अश्रु निकल रहे थे. And some kind of waves came out of his eyes. और विशेष प्रकार की जो आध्यात्मिक तरंगे उनकी दृष्टि से निकल रही थी. And these waves entered my consciousness. और वास्तविक वह जो आध्यात्मिक तरंगों ने मुझ में प्रवेश किया. And I could understand what he was thinking mystically. और फिर मुझे कुछ आभास हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी क्या विचार कर रहे थे उस समय. Because now he saw for the first time his disciples. क्योंकि वहाँ के शिष्यों को श्रील प्रभुपाद जी पहली बार मिल रहे थे. And Krishna is arranging all these things. Even without he talked to us, we became his disciples. और यह भगवान श्री कृष्ण की योजना थी कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ जितने भक्त एकत्रित थे उस देश के, आज तक व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद से मिले नहीं थे, परंतु फिर भी वहाँ कृष्ण भावना से जुड़ गए थे. So then this was, maybe I'm sentimental, but this was my some transcendental love I could experience. This is real transcendental love. This is nothing with this material world. तो वास्तविक केवल मैं अपनी भावनाएं बता रहा हूँ जो निश्चित रूप से यह आध्यात्मिक भावना है जो श्रील प्रभुपाद के बीच में हमने अनुभव की. So he opened the door to the spiritual world. वास्तविक श्रील प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक जगत का द्वार हम सभी के लिए खोल दिया. So one moment of association with the spiritual pure devotee is the most important thing in your life. वास्तविक ऐसे भगवान के परम शुद्ध भक्तों की क्षण मात्र की संगति भी बहुत शक्तिशाली होती है. So then another experience was in Paris. I was allowed to go with Srila Prabhupada on the morning walk. और एक मेरा अनुभव रहा कि एक समय पेरिस में प्रातःकाल भ्रमण के लिए मुझे श्रील प्रभुपाद के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ. And I was walking behind Srila Prabhupada because I was thinking I have to follow the footsteps of it. और प्रभुपाद जी आगे चल रहे थे कुछ शिष्यों के साथ में और मैं ठीक प्रभुपाद जी के पीछे चल रहा था क्योंकि मेरे मन में यह भाव था कि मुझे प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर ही चलना है. But I could not understand what Prabhupada was saying because it was behind him. चूंकि मैं पीछे पीछे चल रहा था तो प्रभुपाद की आवाज उतनी स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं. So I thought I'm always so much fanatic, you know. Sorry. So I thought this is typical. I'm too much fanatic. तो तब मुझे समझ में आया कि मैं वास्तविक केवल बाहरी रूप से ही प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा था, परंतु यथार्थ रूप से मैं तो प्रभुपाद की वाणी को सुन ही नहीं पा रहा था. And then 25 years later there was a book pictures of Srila Prabhupada. और फिर लगभग 25 वर्ष के पश्चात एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसमें श्रील प्रभुपाद जी के चित्रों को एक साथ प्रकाशित किया गया था. And the devotee said, "You have to look. You are in the book now."
और फिर वहां पर कुछ भक्त थे, वो मुझे कह रहे हैं, देखो देखो तुम प्रभुपाद जी के साथ थे, वो फोटो इसके अंदर आया है। And I was directly behind Srila Prabhupada. और मैं ठीक प्रभुपाद जी के पीछे था एक फोटो में। And Srila Prabhupada had some halo, you know, the light over और his मैं ध्यान से देखा तो प्रभुपाद के मुखमंडल के ऊपर एक दिव्य आभा प्रकाशित हो रही थी। So now I can cut it out. I'm just alone with Srila Prabhupada on this picture. और फिर मैंने देखा कि और फिर मैंने फोटो कट किया जिसमें मैं और श्रील प्रभुपाद अकेले थे। So then the other thing is Germany, Srila Prabhupada was not so often in Germany. और एक बात मैं अपने अनुभव कहना चाहूँगा कि श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक बार जर्मनी देश में नहीं आए। So we were trained by our GBC, Hansaduta, that we have to serve in Trennung, separation. और प्रभुपाद चूँकि जर्मनी देश में बहुत अधिक नहीं आए तो प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि थे हंसदूत, उनके निर्देशन में हमने सेवा करना सीखा। और किस तरह से विरह में, मतलब श्रील प्रभुपाद का सानिध्य हमें अधिक नहीं मिला तो विरह भाव में कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु से दूर रहकर, वही प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया। And I got 2 letters from Srila Prabhupada. और व्यक्तिगत रूप से मुझे 2 पत्र श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हुए। And when I was reading these letters, I could understand that I could also open Bhagavad Gita and read the same Bhagavad Gita. और जब मैं प्रभुपाद जी के पत्र को पढ़ता तो मैंने देखा और मैंने ये अनुभव किया कि अगर मैं गीता भी पढ़ता हूँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करता हूँ। So I was giving this for you. You don't have to think you are missing Srila Prabhupada. तो यहाँ आप सभी भक्तों के साथ भी मैं जो अपना अनुभव जो कहना चाहता हूँ आप सभी के लिए भी, कि आप ऐसा मन में शोक या दुख न करें कि हम तो श्रील प्रभुपाद जी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए हैं। So Prabhupada is always in his books present for everyone. तो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों के रूप में सदैव उपस्थित रहते हैं। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, His Grace जय गौर प्रभु की। Thank you so much, Jai Gaur Prabhu. We're very grateful to you. Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Shri Krishna Chaitanya Maharaj would like to introduce the Now we'd like to invite His Grace Shruta Kirti Prabhu. और अब हम परम सौभाग्य हमारे बीच में हिज ग्रेस श्रुत कीर्ति प्रभु जी उपस्थित है, उन्हें हम आमंत्रित करना चाहेंगे। Shruta Kirti Prabhu, he joined ISKCON movement in 1971. श्रुत कीर्ति प्रभु जी प्रभुपाद जी के वे वरिष्ठतम शिष्य है जो 1971 में कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हैं। And he traveled with Srila Prabhupada as his personal servant and secretary. और श्रुत कीर्ति प्रभु जी की विशेषता है कि श्रुत कीर्ति प्रभु व्यक्तिगत सचिव और व्यक्तिगत सेवक के रूप में बहुत अधिक काल तक श्रील प्रभुपाद जी के साथ में यात्रा की है। He traveled with Srila Prabhupada as his personal servant more than any other devotee in ISKCON. संपूर्ण इस्कॉन जगत में श्रुत कीर्ति प्रभु जैसा सौभाग्य शायद ही किसी भक्त का होगा जो बहुत अधिक समय तक प्रभुपाद जी के साथ व्यक्तिगत यात्रा करके प्रभुपाद जी की निज सेवा की है, प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत सेवा उन्होंने की है। He's very famous as traveling all over the world, spreading glories of Srila Prabhupada and speaking Prabhupada Katha. संपूर्ण जगत में श्रुत कीर्ति प्रभु बहुत प्रसिद्ध है, संपूर्ण संसार में भ्रमण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी की कथा को कहने के लिए। And he's written a wonderful book. The book is called What is the Difficulty? और बहुत प्रसिद्ध एक ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा है, वह है What is the Difficulty? क्या कठिनाई है तुम्हें? His Grace Shruta Kirti Prabhu ki जय। Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nirvishesha Sanjavadi Pasakachari Satani Vanchakopa Tarubhascha Kripa Sindhu Vyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna.
I just have a few minutes. It was August 1972. John Mastami was the end of August 1972. तो मैं अपना अनुभव कहना चाहूँगा 1972 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वो काल था. I was in New Vrindavan at that time. और उस समय मैं न्यू वृंदावन When he came to New Vrindavan, he didn't have a personal servant. और उस समय जब श्रील प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में आए तो प्रभुपाद जी के निजी सेवा के लिए कोई भक्त नहीं था. And he stayed there for 1 week. लगभग एक सप्ताह तक प्रभुपाद जी वहां पर थे. Somehow or other, I left with him as his servant. और फिर ऐसा वहां पर परिस्थिति हुई कि मैं प्रभुपाद जी के सेवक के रूप में वहां से प्रभुपाद जी के साथ यात्रा प्रारंभ किया. At that time, Srila Prabhupada had already written a letter to one of his disciples saying he would be in Vrindavan for Kartik. Sorry again. At that time, in August 1972, Srila Prabhupada wrote a letter telling one of his disciples, I will be in Vrindavan for Kartik. और 1972 में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को पत्र लिखा जिसमें प्रभुपाद जी कहे कि 1972 कार्तिक मास में मैं वृंदावन धाम जा रहा हूं. Kartik was still 2 months away, October 15th. तो ये अगस्त की बात है और लगभग और 2 महीने थे. 15 अक्टूबर को कार्तिक महीना आने वाला था परंतु प्रभुपाद जी 2 महीने पहले इसकी सूचना भक्तों को दिए थे. But just like most of you, he made plans. He was very excited to be in Vrindavan for Kartik festival. जैसे आप महीनों से बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे इस कार्तिक में वृंदावन धाम में आने के लिए. And just like Maharaj received initiation 50 years ago, this festival, first Kartik festival in Vrindavan for ISKCON was 50 years ago. जिस प्रकार से श्री लोकनाथ स्वामी महाराज 50 वर्ष पूर्व वृंदावन में दीक्षा लिए वैसे ठीक 50 साल हुए हैं इस कार्तिक वृंदावन महोत्सव को भी. Srila Prabhupada planned this festival very carefully. श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्तिक वृंदावन महोत्सव की योजना बनाई थी. My very first day as his servant, I was on the airplane with him. मेरा जब पहला दिन था प्रभुपाद जी के साथ में जब मैं एरोप्लेन में यात्रा कर रहा था प्रभुपाद जी के साथ. When I became his servant, I was told 3 things. जब मैं उनका सर्वेंट बना था उनका सेवक बना तो मुझे 3 निर्देश दिए गए थे. That was the servant retreat. I was given 3 instructions. तो यह जो सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था उसमें मुझे 3 निर्देश प्राप्त हुए थे. When Prabhupada rings the bell, you go in the room. जब भी प्रभुपाद जी अपने कमरे में घंटी बजाए दौड़ के प्रभुपाद जी के पास जाना है तुम्हें. When Prabhupada sits in the car, you sit next to him. और जब प्रभुपाद जी कार में बैठते हैं तो तुम्हें प्रभुपाद जी के बगल में बैठना है. And when Prabhupada is on the airplane, you sit next to him. और प्रभुपाद जी जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो तुम्हें उस समय भी प्रभुपाद जी के बगल में बैठना है. So on the first day, I completed these 3 services. तो पहले दिन में कम से कम 3 बातें तो मैंने अच्छी तरह से कर ली जो मुझे सिखाई गई थी. So he's sitting at the window in the airplane, and he looks at me. तो श्रील प्रभुपाद जी एरोप्लेन में खिड़की के पास बैठे थे और उन्होंने मुझे देखा. This was still 6 weeks before Kartik began. लगभग 6 हफ्ते अभी भी बाकी थे उस समय कार्तिक को प्रारंभ होने के लिए. He said, we're going to Vrindavan for Kartik. और फिर वहां पर प्रभुपाद को याद आया प्रभुपाद ने मुझे उस एरोप्लेन में कहा हम कार्तिक महीने में वृंदावन जा रहे हैं. This would be the first time Srila Prabhupada was in Vrindavan for the month of Kartik. और यह उस समय पहली बार ऐसा हो रहा था कृष्ण भक्त आंदोलन में कि प्रभुपाद जी कार्तिक महीने में वृंदावन जाने की योजना बना रहे थे. Since he had left for America in 1965, so 7 years later. तो 1965 में उन्होंने पाश्चात्य जगत में प्रचार के लिए भारत का परित्याग किया था और अब 7 साल के बाद में वे वृंदावन धाम के लिए आ रहे थे. So on the plane he said to me, he said, you read from Nectar of Devotion.
और फिर वहां पर एरोप्लेन में तुरंत श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, Bhakti Rasamrita Sindhu. हाँ, प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि तुम भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ को पढ़ो. He said, and sometimes I will stop you and I will give commentary. और फिर प्रभुपाद जी ने कहा तुम पढ़ते रहो और जब आवश्यक होगा तो मैं तुम्हें रोकूंगा और उसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी दूंगा. I didn't even know what Kartik was. और मैं उस समय इतना ना समझता कि मुझे कार्तिक महीना क्या होता है ये भी पता नहीं था. But I could see Srila Prabhupada was very excited to be और मैं at this देख रहा था festival. प्रभुपाद बहुत अधिक उत्साहित थे कार्तिक महीने के बारे में सोच कर. All the devotees that could come for the Vrindavan, he wanted them to come. जितने भी वहां पर उस समय कृष्ण आंदोलन के जितने पूरे दुनिया में भक्त थे, प्रभुपाद जी चाहते थे सभी भक्त कार्तिक में वृंदावन में आए. Most all of the devotees, of course, were from America, South America, and Europe, and England. 50 devotees. तो अधिकांश जितने इस हरे कृष्ण आंदोलन भक्त थे वे नॉर्थ मतलब उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप से थे, इंग्लैंड से थे, लगभग 50 की संख्या में थे वे. Burjan Prabhu, he knows, he wrote in his book, on the way to Vrindavan, Prabhupada also spoke to him. तो बुरीजन प्रभु जी भी अपने ग्रंथ में इस बात पर लिखे कि वृंदावन जाने के विषय में Prabhupada had big plan. प्रभुपाद बहुत बड़ी योजना बना रहे थे उस कार्तिक में वृंदावन के लिए. While I was massaging Prabhupada, Prabhupada told Burjan, my godbrothers criticize me. और मुझे आज भी याद है मैं प्रभुपाद जी की मसाज कर रहा था और भूरीजन प्रभु वहां पर बैठे थे और प्रभुपाद जी भूरीजन प्रभु से बात करते कह रहे थे मेरे गुरु भाई मेरी आलोचना करते हैं. He said, because I allow women in the temple. क्योंकि मैंने माताओं को मंदिर में सेवा के लिए अनुमति दी. Then he said, I studied in America, I studied the American people for a year. और फिर प्रभुपाद जी ने कहा मैंने सालों साल तक अमेरिका के लोगों की विषय में पढ़ाई की है, उनको समझा है. And he said, in order to spread Lord Chaitanya's movement, I could see men and women were always together in the West. और फिर प्रभुपाद जी ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने के लिए वास्तविक पुरुष स्त्री सभी समान रूप से अधिकारी है. He said, but they criticize me. और फिर प्रभुपाद जी ने कहा वे मेरी आलोचना कर रहे हैं. He said, but in their mandirs, their mats, he said, who comes to the temple, Gaur Purnima? Nothing but women. He said, but by making that adjustment, we've been successful. परंतु थोड़ा जब हमने उन माताओं को भी अनुमति दी तो हम कृष्ण भावनावत के प्रचार में सफल हुए हैं. So when Prabhupada arrived in Vrindavan, he had Srimad Bhagavatam class in the morning and Nectar Devotion class in the afternoon, the end of the day. और तो श्रील प्रभुपाद जी जब वहाँ पर आए तो प्रभुपाद जी प्रातः काल में भक्तों के साथ मिलकर भागवत की कक्षा करते थे और मध्याह्न के उपरांत भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा होती थी. So everything about the festival was वास्तविक इस धाम में आने का प्रयोजन क्या होता है कि हम कानों से उसकी महिमा का श्रवण करें. he wanted to show in Vrindavan, he wanted to show all the residents of Vrindavan, the Goswamis, everyone, what Lord Chaitanya had accomplished. वास्तविक श्रील प्रभुपाद वृंदावन किस लिए आ रहे थे उसका एक कारण यह भी था कि वृंदावन में रहने वाले उन वृंदावन वासियों को उन गोस्वामी को श्रील प्रभुपाद जी दिखलाना चाहते थे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन सफल हुआ है. And what's the first thing he did? He had an initiation ceremony in और सबसे Vrindavan. पहला काम प्रभुपाद ने कार्तिक महीने वृंदावन में आके क्या किया संसार को दिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा समारोह संपन्न किया वृंदावन में. He gave sannyas initiation to 4 of his Western disciples. और विदेशी अपने पाश्चात्य जगत के 4 भक्तों को उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास दिया.
You all heard the expression, we were Prabhupada's dancing white elephants. आपने ये भाव कभी कभी सुना भी होगा कि जो विदेशी शिष्य थे प्रभुपाद के, उनको कहा जाता है कि वे सफेद हाथी थे जो प्रभुपाद जी के लिए हमेशा नाचने के लिए तत्पर रहते थे. Some of the people appreciated what Srila Prabhupada had done. वास्तविक Malechas. परंतु ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो उतनी सराहना नहीं कर पाए कि श्रील प्रभुपाद तो म्लेच्छों को, विदेशियों को वृंदावन में लेके आए. Even we would go to the shopkeepers in Loi Bazaar. They would take our money, but you had to put it on the table. They wouldn't touch from our hands. इतना कभी कभी हमारे साथ व्यवहार होता था जब हम लोई बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते थे, कुछ भी सामान खरीदने के लिए, तो पैसे जब हम देते थे तो वे लोग हमें कहते थे कि आप नीचे रखिए, हमारे हाथ में मत दीजिए, हम नहीं छुएंगे तुम्हारे पैसे को, तुम्हारे हाथ को नहीं छुएंगे. And in that atmosphere, Prabhupada made his disciples sannyasis तो right आप in Radha कल्पना कर Damodar सकते हैं उस समय temple. का माहौल कैसा था वृंदावन का. ऐसे माहौल में प्रभुपाद ने अपने विदेशी भक्तों को संन्यास दिया वृंदावन धाम में. He did nothing but glorify his disciples to the residents there in Vrindavan. प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया. श्रील प्रभुपाद ने उन वृंदावन वासियों गोस्वामी गणों के सामने अपने शिष्यों की महिमा को और अधिक वर्धित किया. He would say they're pure devotees. और प्रभुपाद अपने शिष्यों को संबोधित करते कहते थे, ये वे शुद्ध भक्त है. Just like Giriraj Maharaj. जैसे here. हमारे सामने परम पूज्य श्री गिरिराज स्वामी महाराज जी है. He's- हरि बोल. He would point and said, even for $1 million, he would not leave ISKCON. और प्रभुपाद सदैव गिरिराज महाराज जी के विषय में कहते थे, करोड़ों लाखों करोड़ों की संपत्ति को भी जिन्होंने परित्याग कर दिया अपने, और कभी इस्कॉन को नहीं छोड़ा. And then he would say, isn't that right? Yes, Prabhupada. और फिर प्रभुपाद गिरिराज महाराज को पूछा, क्या सही है कि नहीं, तुमने करोड़ों की संपत्ति को छोड़ा कि नहीं? और गिरिराज महाराज प्रभुपाद के सामने हामी देते हुए कहते थे, हाँ प्रभुपाद, मैंने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया. He wanted to show everyone that Lord Chaitanya's movement is now everywhere in the world, as was predicted. और वास्तविक प्रभुपाद वृंदावन के भक्तों को दिखाना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है. Even within the Gaudiya mission, no one thought Krishna consciousness could be spread all around the world. यहाँ तक कि गौड़ीय मठ जितने थे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरी दुनिया में कभी पहुंच पाएगा. Maybe every town and village in India. शायद अधिक से अधिक भारत के कुछ शहर और गांव में यह प्रचार हो सकता है. So he wanted everyone to see his disciples right there at Radha Damodar temple. प्रभुपाद जी चाहते थे कि दुनिया देखे उनके विदेशी शिष्यों को राधा दामोदर मंदिर में. He told me, he said, this place, his rooms, he said, is the very center of the spiritual world. और श्रील प्रभुपाद उस राधा दामोदर मंदिर के अपने कमरे को दिखाते हुए कहा, यह जो राधा दामोदर में मेरा कमरा है, यह आध्यात्मिक जगत का बीच का केंद्र है. He said, because the Krishna consciousness movement began here by Srila Rupa Goswami. क्योंकि इसी स्थान से श्री रूप गोस्वामी ने इस कृष्ण आंदोलन के प्रचार को प्रारंभ किया है, इसलिए आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक लोक का यह केंद्र बिंदु है. When Guru Kripa came from South India, he was 21 years old. और उस समय श्रील प्रभुपाद के आदेश पर गुरु कृपा प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य वहां पर आए थे दक्षिण भारत से. वो मात्र 21 साल के थे. Him and Yasodanandan, they had been traveling in South India, preaching, learning Sanskrit. तो यशोदानंद और Guru Kripa. गुरु कृपा प्रभु दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे और प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा को सीख रहे थे. So he came to see Srila Prabhupada. तो वे वहां पर आए श्रील प्रभुपाद जी के पास. Guru Kripa did. And Prabhupada said, called him Maharaj. और फिर प्रभुपाद ने जब गुरु कृपा प्रभु को देखा तो प्रभुपाद ने कहा, महाराज. He was a brahmachari. हालांकि गुरु कृपा उस समय ब्रह्मचारी थे. He said, Prabhupada, I'm brahmachari. और उन्होंने प्रभुपाद जी कहा, प्रभुपाद मैं तो ब्रह्मचारी हूँ. He said, no, you're not. You're a Maharaj और now. प्रभुपाद ने गुरु कृपा प्रभु को हंसते हुए कहा, नहीं तुम महाराज हो. At the initiation ceremony, Prabhupada said, afterwards he said, Narada Muni attended.
और वहां पर वो जो दीक्षा समारोह जब संपन्न हुआ, उस दीक्षा समारोह के संपन्न होने के उपरांत श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि इस दीक्षा समारोह में साक्षात नारद मुनि आज आए थे। He said Srila Rupa Goswami attended the initiation और ceremony. वह दीक्षा समारोह श्रील रूप गोस्वामी ने भी भाग लिया उसमें। This is the society that we're a part of. वास्तविक ऐसा ही है दिव्य आंदोलन है जिसका हम भागी बने हैं। As I said, Prabhupada, he was so proud of his disciples, his Western disciples. जैसे मैं कह रहा था कि श्रील प्रभुपाद को बहुत अधिक गर्व होता था अपने विदेशी शिष्यों पर। I see across all of these devotees, they have been with Srila Prabhupada for 50 years and more. और मैं यहाँ पर अभी प्रभुपाद जी के सब शिष्यों को देख रहा हूँ, और ऐसे ये शिष्य है जो 50 से अधिक वर्षों से श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा कर रहे हैं। I know I'm only here by Srila Prabhupada's compassion. I have no other business being here. तो वास्तविक ये सब तो प्रभुपाद जी आंदोलन की सेवा कर, मैं अपने बारे में विचार करता हूँ तो मैं यह केवल देख सकता हूँ एक में श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा मुझ पर है, जिस कारण से मैं इन सभी के बीच में हूँ। वास्तविक मुझ में वो योग्यता नहीं है। As my god brother said, just a moment's association with the pure devotee. जिस प्रकार से जय गौर प्रभु कह रहे थे कि क्षण मात्र का जो सानिध्य है एक शुद्ध भक्त का। But you should know that the spiritual master gives you everything you need. परंतु हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कुछ हमें आवश्यक है सब कुछ गुरु हमें प्रदान करते हैं। I needed 2.5 years of personal association to get just a little bit of Prabhupada's mercy. लगभग 2.5 वर्ष तक मैं प्रभुपाद जी के साथ में रहा, जिसके द्वारा मैं श्रील प्रभुपाद की उस कृपा का मैं अनुभव कर पाया। And all of us, we're all here because of Srila Prabhupada's mercy. हम यहाँ पर सभी जो एकत्रित है, वास्तविक हम सब यहाँ पर क्यों हैं? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण ही हम सभी एकत्रित हुए हैं आज। This is actually very wonderful celebration to have this Kartik festival. Now there are tens of thousands, 100,000 devotees coming to the festival. और ये कार्तिक वृंदावन उत्सव जो प्रभुपाद जी शुरू किए ये बहुत ही विशेष है। उस समय 50 थे और अब हजारों, 10,000, कई लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित आ रहे हैं। Maharaj is saying 30-40 of us at the first festival. At the first festival, just 30-40 devotees. और श्री लोकनाथ स्वामी महाराज स्मरण दिला रहे कि पहली बार जब वो उत्सव हुआ था कार्तिक में वृंदावन में, उस समय कितने भक्त थे? बोले कि लगभग 30 या 40 भक्ति वहां पर एकत्रित हुए थे राधा दामोदर मंदिर में। And those 30 or 40 devotees, it was a struggle to be in Vrindavan. और वो 30-40 विदेशी भक्तों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष था वृंदावन में 1 महीना रहना उस समय। Just to be healthy was difficult. यहाँ तक केवल स्वस्थ रहना, अपनी तबीयत को ठीक बनाए रखना वृंदावन में, यह विदेशी लोगों के लिए पहली बार आए थे उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। One morning, Prabhupada was in his sitting room. He saw this one devotee. He was chanting rounds, walking in the courtyard, Radha Damodar temple. एक समय प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में सुबह सुबह बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक उनके शिष्य है जो राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में घूम घूम कर जप कर रहे थे। He was also brahmachari. और वो भी एक ब्रह्मचारी था। No one else was there. They were trying to maintain body and soul. No one else was there at that time of the day. तो उस समय कोई भी अन्य कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पर। Prabhupada rang his bell. He said, "Who is this devotee?" और उस समय प्रभुपाद जी ने घंटी बजाई और पूछा ये कौन सा भक्त है? He said, "Call him." और प्रभुपाद ने कहा उसे बुलाओ जो बाहर घूम रहा है। So I went, got him. We went into Prabhupada's room. तो मैं बाहर गया, मैंने देखा कि प्रांगण में जो भक्त जप कर रहा था उसको मैं बुलाकर प्रभुपाद जी के पास लेकर आया। Prabhupada asked, "Where are you coming from? What temple are you with?" और फिर प्रभुपाद ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? 1 साल का लड़का था। So he told Prabhupada, and then Prabhupada said, "What are you doing after the festival?" और फिर प्रभुपाद जी ने पूछा इस उत्सव के उपरांत तुम क्या करना चाहोगे? He looked at Prabhupada. He said, "My god brother and I, we're thinking we'll go to Vietnam." तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं और मेरे गुरु भाई तो हम सोच रहे थे हम वियतनाम इस उत्सव के बाद जाएंगे। That's like saying today you're going to go to Ukraine to preach.
Vietnam was at war, big war. तो उस समय वियतनाम में बड़े बड़े युद्ध हो रहे थे. When he said we're going to Vietnam, Prabhupada's eyes got very big. He said, Acha, Vietnam? और जब उन्होंने देखा तो जब उन्होंने कहा कि वियतनाम जाना तो प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गई. He said, you should take sannyas. और जब उस ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं वियतनाम जाऊंगा तो प्रभुपाद प्रसन्न. प्रभुपाद ने कहा कि तुमने सन्यास लेना चाहिए. So he told him, you go in front of the samadhi of Rupa Goswami, you chant japa and you pray to him. और तब श्रील प्रभुपाद जी ने उस ब्रह्मचारी से कहा तुम श्रील रूप गोस्वामी की समाधि पर जाओ और वहां पर जाकर तुम रूप गोस्वामी से प्रार्थना करो. So these two devotees, their names were Paramahamsa and Parabhajakacharya. तो वह जो दो भक्त थे उनका नाम था परमहंस और परिव्राजकाचार्य. So Prabhupada said, you'll also take sannyas at this ceremony. और तब प्रभुपाद ने कहा कि तुम भी सन्यास लो. He told them, you tell my secretary to make arrangements. तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने मुझे कहा कि तुम उनके सन्यास की तैयारी करो. So Paramahamsa, he went up to Shyamasundar Sundar and said, we're also taking sannyas. तो परमहंस गया और उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि हम भी सन्यास ले रहे हैं. Shyamasundar Sundar said, Prabhupada didn't tell me anything. He said, you're not getting sannyas. No one knew who these people were. तो वह जो दो ब्रह्मचारी थे तो उस श्याम सुंदरपुर ने कहा कि तुम्हारा नाम तो हमें बताया नहीं गया था सन्यास के लिए. And Prabhupada said, yes, they're also taking sannyas. They're going to Vietnam. तो और प्रभुपाद ने कहा नहीं वो वियतनाम जा रहे हैं, मैं उनको सन्यास दूंगा. So the four of them, तो चार थे वहां पे उस समय भक्त जिन्हें प्रभुपाद जी सन्यास दिए. all Westerners from USA, all took sannyas by Srila Prabhupada's mercy. और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वे सभी वहां पर कार्तिक मास में वृंदावन में सन्यास प्राप्त किए. Srila Prabhupada had complete faith in the power of the holy name and his spiritual master's order. श्रील प्रभुपाद का दृढ़ निष्ठा और विश्वास था भगवान के नाम में और अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों में. So everything we do now, every year coming here, it's all based on what Srila Prabhupada did 50 years ago here in Vrindavan. तो अब प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में हम वृंदावन में आते हैं और यहाँ पर जो उत्सव मनाते हैं इसका मूल आधार स्तंभ वही है 1972 में जब श्रील प्रभुपाद जी कार्तिक मास में पहली बार आकर हमें सिखलाए थे. And for that 1 month, from October 15th, for 1 month, we all stayed there right in Vrindavan to hear from Srila Prabhupada. और उस समय 15 अक्टूबर 1972 से हम सभी श्रील प्रभुपाद जी के साथ में रहे और 1 महीने तक. So whatever else you do, you go to this place, you can go here, this kun, that kun, this kunja. The whole purpose Prabhupada established was for us to hear from advanced devotees. From तो विशेष बात यह रही उस प्रथम उत्सव में पूरा 1 महीना सबसे प्रमुख कार्य हमने जो किया वो था कि श्रील प्रभुपाद जी के मुख से हमने श्रवण किया था. तो आप सब जो यहाँ पर वृंदावन में आए हैं, आप जिस भी स्थान को दर्शन करने जाए, जिस भी कुंड में स्नान करने जाए, सबसे प्रमुख कार्य वृंदावन में होना चाहिए कि हमें कानों से श्रवण करना चाहिए. He said the Krishna Balaram Mandir should be filled with many Goswamis. Everyone can come and hear from them. और श्रील प्रभुपाद कहे कि कृष्ण बलराम मंदिर जो है गोस्वामियों से भर जाना चाहिए. You know that he initiated other devotees. He did first initiation, Brahman initiation, sannyas initiations. और उस कार्तिक मास में प्रथम कार्तिक मास उत्सव में श्रील प्रभुपाद जी ने कई भक्तों हरिनाम दीक्षा दी, ब्राह्मण दीक्षा भी दी और सन्यास दीक्षा भी दी. Today. Yesterday, yes. And then initiation ceremony, as Maharaj says, when he was given initiation. तो वही कार्तिक मास जो पहला उत्सव हुआ था प्रभुपाद जी का, उसी कार्तिक मास के उस प्रथम उत्सव में बहुलाष्टमी के दिन श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी. But what I saw was so much of it was done. Prabhupada wanted to show everyone in Vrindavan how this movement was successful.
तो प्रभुपाद विशेष रूप से वृंदावन में पुनः पुनः जो कार्य कर रहे थे उसका मूल प्रयोजन ये था कि संपूर्ण जगत को दिखाए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण विश्व का आंदोलन यशस्वी हुआ है. You know the story about my god sister Malati. Malati. आपको मैं अपनी विशेष अनुभव बताने को मेरी जो गुरु बहन है मालती माता जी के विषय में. Prabhupada was sitting, he invited his god brothers, sannyasi god brothers, to sit and have lunch prasadam. तो शिला प्रभुपाद ने अपने सन्यासी गुरु भाइयों को वहां पर आमंत्रित किया था राधा दामोदर मंदिर में प्रसाद के लिए. And he had Malati serve the prasadam. और उस समय प्रभुपाद जी ने मालती माता जी को कहा कि कृपया आप सभी वो जो मेरे गुरु भाई सन्यासी गण हैं उन्हें प्रसाद सर्व करो. This was unheard of, a woman serving sannyasis. तो वास्तविक यहाँ कभी सुना नहीं गया था वैष्णव पंथ में कि स्त्रियां कभी किसी सन्यासी को प्रसाद सेवा करे. Prabhupada never did anything by accident. शिला प्रभुपाद ने कोई भी ऐसे अचानक कोई कार्य नहीं किया. शिला प्रभुपाद का भिन्न दृष्टिकोण था. He would make a point. शिला प्रभुपाद प्रत्येक क्रिया के द्वारा कुछ संदेश देना चाहते थे. And he knew they were uncomfortable. Pardon? He knew that his god brothers, they were not comfortable being served by this woman prasadam. शिला प्रभुपाद इस बात को जानते थे कि वह उनके जो गुरु बंधु थे गुरु भ्राता सन्यासी गण थे वो इस बात से उतने सहमत नहीं थे कि कोई स्त्री सन्यासियों की प्रसाद सेवा करे. And then Prabhupada explained to them what his disciples were made of. और तब शिला प्रभुपाद यह बात उनको समझाए कि वास्तविक उनके शिष्यों की जो स्थिति और महिमा को. Very dramatically. और बहुत ही अच्छे पद्धति से. He said, she would cut her throat for me and I would cut my throat for her. और शिला प्रभुपाद ने यह विशेष बात कही कि यह जो मेरी जो शिष्याएं है जो स्त्रियां भी हो वह अपना प्राण तक त्याग सकती है अपना गला काट सकती है मेरे लिए और मैं भी अपना गला कटवा सकता हूं इनके लिए. So the most important thing we can do in Krishna consciousness is just remain loyal and chaste to Srila Prabhupada. सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस कृष्ण आंदोलन में जो कर सकते वह है कि हम श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी निष्ठा को सुदृढ़ बनाए रखें. So many times people come up, they say, give me blessings. कई बार कुछ भक्त मेरे पास आते कहते कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए. Blessings come from work, from वास्तविक activity. केवल बातों से कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है कुछ सेवा करनी पड़ती है तब आशीर्वाद मिलता है. So our businesses somehow or other we serve Srila Prabhupada's mission, you'll get all of his blessings. तो अगर आप सभी मिलकर श्रील प्रभुपाद के मिशन में सेवा करते आपको पूरी पेट भरकर आशीर्वाद प्राप्त होगा. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna. इसलिए श्रुत कीर्ति प्रभु जी की. Thank you so much, Shruta Kirti Prabhu. So wonderful, Prabhupada Katha. Bahut, bahut, dhanyawad. Kratu Prabhu, can you kindly address us and share the nectar? Requesting Sarvabhauma Prabhu. Sarvabhauma Prabhu, please share the nectar of Krishna Katha with us. Sarvabhauma Prabhu, originally from Pakistan. preaching all over the world, and some places where he's preaching are so sensitive that I cannot mention their names here in public for fear of repercussions. No problem, you can mention. No, I don't want to mention. तो शिला प्रभु सार्वभौम प्रभु जी का परिचय हम कल भी सुने संपूर्ण विश्व में और कई ऐसे स्थानों पर भी जहाँ पर जाना भी लोग साहस नहीं कर पाते उन स्थानों पर भी शिला प्रभु सार्वभौम प्रभु जी कृष्ण भावना का प्रचार में रत रहते हैं. He's a disciple of Srila Prabhupada. No. Sorry about that. तो बहुत प्रमुख वे प्रचारक है कृष्ण भावना आंदोलन के. He's dedicated to the mission of Srila Prabhupada. तो वे शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन के प्रति पूर्णतः समर्पित है. He does wonderful Krishna Katha. और बहुत ही सुंदर वे श्री कृष्ण कथा करते हैं. And his televised Krishna Katha has been watched by hundreds and thousands of people. और टेलीविजन के माध्यम से लाखों लोग सार्वभौम प्रभु जी की कथा को से सुपरिचित है. Let us
welcome Sarvabhauma Prabhu by chanting the Hare Krishna Maha तो Mantra. हरे कृष्ण महामंत्र से हम सार्वभौम प्रभु का स्वागत करेंगे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की निधाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। Srila Prabhupada, before going to America, in Vrindavan, with his associate, one day they asked Srila Prabhupada, we heard that you are going to States, America? He said, no, I'm not going. Srimad Bhagavatam is going. I am going in the service of Srimad Bhagavatam. हरे कृष्ण। अनुवाद। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, उनसे पूछा गया कि क्या आप अमेरिका जा रहे हैं कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत जा रहा है इस कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। और आई एम गोइंग टू सर्व श्रीमद् भागवतम। और मैं क्यों जा रहा हूँ पाश्चात्य जगत में? श्रीमद् भागवत की सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। दिस इज द स्पिरिट ऑफ श्रील प्रभुपाद्स प्रीचिंग इन भगवद गीता। इवन प्रेफेस when Srila Prabhupada said, people are saying that I have started this movement. No. Father of this movement is Sri Krishna. तो श्रील प्रभुपाद का यह वास्तविक मनोभाव था। श्रील प्रभुपाद कई बार कहते थे, कई लोग कहते कि मैंने इस कृष्ण आंदोलन को प्रारंभ किया। वास्तविक इस कृष्ण आंदोलन का प्रारंभ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। And then again Srila Prabhupada is writing, this ISKCON movement is conducted directly under the direction of Srila Rupa Goswami. और श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में बताते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये किन के नेतृत्व में कार्य कर रहा है? तो प्रत्यक्ष रूप से श्रील रूप गोस्वामी के नेतृत्व में यह आंदोलन कार्य कर रहा है। So the principle Srila Prabhupada is establishing is that we have to be the instrument. निमित्त मात्र भव सव्य साचन। वास्तविक सिद्धांत जो श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखलाना चाहते हैं कि हम केवल निमित्त मात्र है भगवान के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। So this spirit which Srila Prabhupada has really written in his books in the beginning is so humble and fulfilling the Chaitanya Mahaprabhu's mission Trinadapi Suniche Nataro Sahichno na। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के प्रारंभिक भूमिका में यह जो भाव को प्रकाशित किया है, अपनी दैन्यता को प्रकाशित किया है, जो वास्तविक श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव तृणादपि सुनिचयन को ही दर्शाता है। Early Srila Prabhupada's right now sitting here disciples, they are the foundational stone of this movement. वास्तविक हमारे बीच में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के वे शिष्यगण उपस्थित है जो इस आंदोलन की आधारशिलाएं है। Well, as our Shrutikirti Prabhu was saying, we were young, we were not even aware what is Kartik. जैसे श्रुत कीर्ति प्रभु यहाँ बता रहे थे कि जब पहली बार ये कार्तिक महीने में प्रभुपाद ने सबको आमंत्रित किया था, हम इतने युवा और इतने छोटे और नए थे कि कार्तिक महीना क्या होता है ये भी हमें पता नहीं था। And the people living here, they can quote so many Sanskrit verses and they can speak. So how can we preach?
तो और जब प्रभुपाद विदेशी अपने भक्तों को लेकर यहाँ पर आए थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे विद्वान लोग थे जो बड़े बड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित हो सकते हैं, तो उस समय विचार आता था कि कैसे हम लोग प्रचार कर सकते हैं ऐसे विद्वानों के बीच। Prabhupada said 2 ways to preach here in India. और तब प्रभुपाद ने सिखाया 2 पद्धति है इस भारत में कृष्ण भावना के प्रचार की। Purity and humbleness. केवल 2 ही तरीके हैं, वो है पवित्रता और नम्रता। If you are pure, purity is force. पवित्रता ही हमारी आध्यात्मिक वास्तविक शक्ति है। And it is coming actually from humbleness. और ये पवित्रता आती है नम्रता से। So first time I was in a country which nobody is asking the name, saying the name, but anyway. Some traveler, Muslim lady, came to Juhu, Bombay, and somebody invited her to come to our ISKCON temple, Juhu. तो एक मुस्लिम जो एक स्त्री थी जो भ्रमण कर रही थी विश्व में, और वहाँ इस्कॉन के जुहू मंदिर में आई थी, उसे आमंत्रित किया गया था। And she has written her traveling diary, which is in a form of book. तो उस महिला ने एक डायरी लिख रही थी, संपूर्ण संसार में जहाँ जहाँ भ्रमण कर रही थी, एक डायरी के रूप में उसने लिख कर रखा था। When she visited Juhu temple, she saw Srila Prabhupada and she was standing and waiting for blessing. तो वहाँ पर वो जब मुस्लिम महिला पहुंची थी इस्कॉन मंदिर में, तो अपना अनुभव लिखती है कि इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह को देखा, हाथ जोड़कर वो सिर झुकाया और प्रभुपाद जी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रही थी। She was not thinking is a deity form or something. She said directly person is sitting here. और वह महिला इस विचार को में थी कि वो कोई मूर्ति नहीं समझ रही थी, उसको ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात प्रभुपाद जी वहां पर विराजमान बैठे हुए हैं सजीव रूप से। Then she is writing, I was standing for a while, but nothing happened. Then the person who brought me there, my host told, oh, this is मूर्ति। तो फिर जब मैं काफी समय तक खड़ी रही तो अंततः एक दूसरे व्यक्ति थे जो मुझे वहां पर लेकर आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि यह व्यक्ति नहीं है तो मूर्ति है। And then she wrote that I cannot believe this, and she wrote this is something, and when I read that article, I said, well, that can be possible that. तो वहाँ जो महिला थी, मुस्लिम महिला, वह ये बात अपने उस डायरी में लिखती है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कैसे उन इतनी जीवंतता उनमें लग रही थी और उन्हें कैसे मूर्ति कहा गया। Then I realized there is a possibility. और जब मैंने उस लेख को पढ़ा तो मैं विचार करने लगा और तब मैंने सोचा कि निश्चित रूप से यह संभव है। And then there's one book there, even in a history in Pakistan, which says Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement. तो पाकिस्तान का भी जो इतिहास लिखा गया है ग्रंथ में, उसमें भी इस बात को वर्णित किया गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। And it is written there, this is the movement in which everybody is allowed to worship God. और वहां पाकिस्तान में भी इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का वह आंदोलन है जिसमें सभी जीवों को अनुमति मिलती है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए। Irrespective of caste, creed, color, everybody was allowed to. कोई जाति धर्म का विचार न करते हुए सभी लोग इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार कर सकते हैं। And in 71 times Srila Prabhupada here in India, when we was preaching that all over the world we have established Krishna conscious movement, then some audience challenged Srila Prabhupada, are you preaching in Pakistan? तो लगभग 71-77 तक जब श्रील प्रभुपाद भारत में प्रचार करते तो किसी ने चुनौती दी कि आप पाकिस्तान में प्रचार कर सकते हैं। Prabhupada said, yes, we will do. और तब श्रील प्रभुपाद ने कहा था, हाँ हम पाकिस्तान में प्रचार करेंगे। Then he immediately sent Brahmananda
to West Pakistan and Sri Garga Muni to East Pakistan. और उस समय तुरंत शिला प्रभुपाद ने जो प्रारंभ भारत में पहुंचे थे, प्रभुपाद ने दो भाई थे, तो ब्रह्मानंद प्रभु को पश्चिम पाकिस्तान में भेजा और गर्ग मुनि को पूर्व पाकिस्तान में भेजा. And then it was 71, and then there's a gap of almost 10 years. तो 71 में शिला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को पहली बार पाकिस्तान में प्रचार के लिए भेजा था और फिर लगभग 10 वर्ष के अंतराल के उपरांत Param Pujya Srila Giriraj Swami Maharaj arrived there in Karachi. लगभग 10 साल के बाद में परम पूज्य श्री गिरिराज स्वामी महाराज जी कराची पाकिस्तान में प्रचार के लिए पहुंचे. And this was my fortune movement to go first time to और मेरे वह जीवन का सौभाग्यशाली क्षण था जब श्री गिरिराज स्वामी महाराज जी वहां पर आए और मैंने पहली बार उनका दर्शन किया वहां. I went to receive Maharaj at airport and और एयरपोर्ट पर मैं गया था महाराज जी का स्वागत करने के लिए. it's like Krishna is Dwarka as a Dwarkadish and Krishna in Vrindavan is a coward boy. जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दो भाव में रहते हैं, द्वारका में द्वारकाधीश के भाव में होते हैं और वृंदावन में वो गोप कृष्ण के रूप में होते हैं. So Maharaj came from Juhu, Bombay, which is like Dwarka. तो जुहू बॉम्बे का जो ऐश्वर्य था, मतलब तो श्रील गिरिराज महाराज जी जुहू से वहां पर आए थे 81 में, तो जुहू लगभग द्वारका की तरह ऐश्वर्य से युक्त था. And what we were there doing was so small scale thing which you cannot think. But thanks Maharaj that Maharaj stayed for months and established the desire of Srila Prabhupada to preach in Pakistan, which right now is more than 14 temples there working and at least thousands of congregations working. तो जैसे द्वारका का ऐश्वर्य, तो गिरिराज महाराज जी मुंबई में जुहू में जो हजारों भक्तों के बीच में रहते थे, द्वारका के ऐश्वर्य की समानता, उसे छोड़कर वे कराची पाकिस्तान में गिरिराज महाराज आए और केवल हम गिने चुने उंगली में गिन सकते हैं ऐसे कुछ भक्त थे, उनके बीच में गिरिराज महाराज जी महीनों महीनों तक रहे और उन्होंने उस कराची पाकिस्तान में कृष्ण भावना को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया, जिसका परिणाम है कि आज लगभग 14 मंदिर पाकिस्तान में है और हजारों की संख्या में वहां पर भक्त है. Well, that's all our honorable and worshipable Vaishnavas are there. I don't want to take much time, but last year at Gaur Purnima, by the time of Gaur Purnima, I was in Hyderabad, Pakistan. तो अधिक समय न लूंगा, परंतु विशेष एक मैं प्रसंग कहने का, पिछले वर्ष गौर पूर्णिमा के समय मैं पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है वहां पर मैं था, where they are building a Radha Krishna temple for ISKCON. जहां पर इस्कॉन का बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है. On Gaur Purnima day, there were 7,000 people in audience and we have a full-fledged devotional program up till 12 o'clock in midnight. और गौर पूर्णिमा के दिन वहां पर 7,000 people. लगभग 7,000 भक्त वहां पर एकत्रित होते और बहुत ही जोरदार वहां पर कीर्तन का कार्यक्रम लगभग मध्य रात्रि के 12 बजे तक चलता रहा. And government minister for minority has given 300,000, no, 3 crores, 3 crores rupees for the building of the temple. और वहां के Minister for minority. अल्पसंख्याओं के मंत्री ने, अल्पसंख्या के जो मंत्री है, उन्होंने वहां पर उस राधा कृष्ण के मंदिर की स्थापना के लिए 3 करोड़ राशि का अनुदान दिया है. And also they gave a check for 10,000 Bhagavad Gita.
Prabhupada's Bhagavad Gita. और साथ ही में उन्होंने वहां पर श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता के वितरण के लिए 10,000 का चेक भी दिया. So Srila Prabhupada's preaching, I remember, I'm recalling, then the president of Pakistan was presented Bhagavad Gita of Srila Prabhupada by Srila Govardhan Swami Maharaja in olden days, almost 40 years back. तो लगभग 40 वर्ष पूर्व वहां पर श्रील गिरिराज महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता को वहां पे उन्हें भेंट में दी थी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को. पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, मुझे याद आया कि 40 वर्ष पूर्व सबसे पहली भगवत गीता गिरिराज महाराज जी थे, उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भेंट में दी थी. And 3-4 years back to the chief minister of Sindh, we presented the Sindhi Bhagavad Gita to him on a holy day. तीन साल पहले होली के दिन पे प्रभुपाद जी की सिंधी भगवत गीता वो हमने वहाँ के मुख्यमंत्री के हाथ में दी. वो जो अखबारों के अंदर आया, जो परंपरा गिरिराज महाराज वहाँ शुरू करके आए थे, वो अभी चल रही है. प्रभुपाद की ये महिमा है. हरे कृष्णा. अब हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की, इसके सार्वभौम प्रभु जी की. Thank you so much, Sarvabhauma Prabhu. Very much grateful to you. हम आपका बहुत आभारी हूँ. हरे कृष्णा. So, Her Grace Devi Shakti Mataji has kindly agreed to address us at this time. Hari Bol. हरे कृष्णा. तो हमारे बीच में श्रील प्रभुपाद जी की वरिष्ठतम शिष्यों में से एक दैवी शक्ति माता जी यहाँ पर उपस्थित है, जो हम सभी को संबोधित करेंगी. She joined ISKCON in 1970. और 1970 में दैवी शक्ति माता जी इस कृष्ण आंदोलन से जुड़ी. And she's a disciple of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या है माता जी. She's from the United States of America. जो अमेरिका देश से मूलतः है. And she's one of the prominent book distributors in ISKCON. और बहुत ही बड़ी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण करने वाली माता जी है. A very enthusiastic preacher. और बहुत ही उत्साही प्रचारक है माता जी. She brought many devotees to Krishna consciousness. और उन्होंने ग्रंथ वितरण के माध्यम से कई भक्तों को इस कृष्ण भावना आंदोलन से जुड़ा है. 2 सन्यासी भी तैयार किए हैं. His Holiness Devamrit Swami Maharaj. परम पूज्य देवामृत महाराज. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj. और परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज. And now she's taken up residence in Sri Vrindavan Dham. और लगभग बहुत लंबे अंतराल से अब माता जी श्री वृंदावन धाम में ही वास करती है. And she has many paraphernalia of Srila Prabhupada. और माता जी की विशेषता कि माता जी श्रील प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत सेवा करती है. और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रयोग किए गए जितने भी वहाँ पर वस्तुएं हैं, उनकी देखभाल करना, उनका संरक्षण स्वयं दैवी शक्ति माता जी करती है. This tadiya, these ornaments, these wonderful possessions of the spiritual master. तो जिस तरह से शास्त्र कहता है कि जो आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुएं हैं, उन्हें तदीय कहा जाता है, जो बहुत ही अनमोल और दिव्य होती है. With tremendous potency. और इसमें दिव्य शक्ति होती है. So she's brought some of these wonderful items of tadiya of Srila Prabhupada with her today. और आज बहुत बड़ी कृपा माता जी ने की है कि श्रील प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप से जिन वस्तुओं का प्रयोग किए, उन सभी वस्तुओं का दर्शन कराने के लिए माता जी अपने साथ में हमारे बीच में उन्हें लेकर आई है. Hari Bol. Thank you. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpa Tirubhyascha Kipa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.
Srila Lokanath Swami, he requested me to bring something of Srila Prabhupada's for display. जी So तो श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने मुझे आग्रह किया कि कुछ विशेष वस्तुएं प्रभुपाद जी की यहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन करवाने के लिए साथ में लेकर आए. I'm sure all of you have visited Srila Prabhupada's home in Vrindavan. मैं आशा करती हूँ आप में से कई भक्त श्रील प्रभुपाद जी का जो निवास स्थान है, जिस श्रील प्रभुपाद का क्वार्टर कहते हैं, वृंदावन धाम में, उसका दर्शन करने के लिए आप आए होंगे. When Srila Prabhupada entered Samadhi, जब श्रील प्रभुपाद जी समाधि में प्रवेश किए, we displayed all of his personal items there in Prabhupada's house. और उस समय से हमने श्रील प्रभुपाद जी द्वारा प्रयोग की गई सभी वस्तुओं को वहाँ पर रखा है. श्रील प्रभुपाद Possessions of Srila Prabhupada we keep locked up secretly in a safe that nobody ever sees. तो परंतु ऐसी वस्तु है जो आज तक किसी भक्त ने दर्शन नहीं की है श्रील प्रभुपाद जी की, जिसे हमने छुपा कर रखा है, जो सभी के लिए साधारण रूप से दर्शन करने के लिए नहीं रखी जाती है. So soon after Srila Prabhupada entered Samadhi, we would bring out some of these personal items on the special day of Prabhupada's disappearance for darshan. और विशेष रूप से प्रतिवर्ष जब श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव महोत्सव मनाया जाता है, तो ऐसे कुछ अत्यंत दुर्लभ जो वस्तु है जिनका दर्शन साधारण से उपलब्ध नहीं है, उस तिरुभाव तिथि के दिन उसका दर्शन करवाया जाता है. So one year, in those days there weren't so many devotees attending the Kartik festival. तो उन दिनों की बात है जब बहुत अधिक संख्या में भक्त लोग कार्तिक उत्सव में भाग लेने वृंदावन नहीं आते थे. At the time of bathing Srila Prabhupada on his day of Tirubhav, एक बार श्रील प्रभुपाद जी तिरुभाव तिथि में श्रील प्रभुपाद जी का अभिषेक करते समय I brought Srila Prabhupada's personal assistant who went everywhere around the world with him. तो यह श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत साथी रहा है जो संपूर्ण दुनिया में प्रभुपाद जी के साथ घुमा है, जो मैं आपको दिखाने के लाई हूँ. This devotee of Srila Prabhupada has been more times than Shruti Kirti Prabhu around the world. तो ये मेरे हाथ में जिनका आप दर्शन कर रही है वो ऐसा भक्त है, ऐसा दिव्य है, वस्तु है या भक्त है जो श्रुत कीर्ति प्रभु की उतना संग नहीं मिला प्रभुपाद जी का जितना इस गिलास को संग प्राप्त हुआ है. So on that year, after the Abhishek, today in the program it said there was going to be an Abhishek. तो मुझे कहा गया था कि आज के कार्यक्रम में श्रील प्रभुपाद जी का अभिषेक भी होगा. I remembered one very, very intimate pastime with this cup and with Srila Lokanath Swami. तो यह जो मेरे हाथ में जो गिलास है प्रभुपाद जी का, एक बहुत ही अंतरंग लीला जो श्रील प्रभुपाद और श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी से संबंधित है, उसका मुझे स्मरण हुआ. That year, after the Abhishek, all the devotees lined up for Charanamrita, and I was very carefully serving the Charanamrita in everyone's hand. तो वहाँ उस वर्ष जब सभी भक्त कतार में खड़े थे और मैं सभी को चरणामृत प्रभुपाद जी का दे रही थी अभिषेक के उपरांत. But in the line was Lokanath Swami. और उस कतार में श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी भी थे. And he had brought his own glass. और श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी अपनी खुद की गिलास लेकर आए थे चरणामृत लेने के लिए. And he asked me to fill up the whole glass. और उन्होंने मुझे कहा कि पूरा ग्लास मेरा भरकर मुझे चरणामृत दीजिए. And within 2 seconds he drank the whole glass worth. और 2 सेकंड में महाराज जी ने पूरा चरणामृत पी गए. And then he came back and asked me to fill it up again. और फिर महाराज जी ने कहा मुझे और चरणामृत ग्लास भर के चाहिए. I couldn't refuse him. I filled it up again and he drank it in another second. और फिर मैंने उन्हें दूसरी बार चरणामृत दिया और लोकनाथ महाराज जी दूसरी बार भी एक झटके में पूरा चरणामृत पी गए. And no one had ever done this before. मैंने ऐसा कभी भी किसी भक्त के साथ पहले नहीं किया था. He came 5 times and filled up his cup. और ऐसे करके 5 बार महाराज जी आए और 5 बार प्रभुपाद जी का चरणामृत पूरा का पूरा पी गए ग्लास भर के. And after the 5th time I said, Maharaj, you can't take any more. और फिर मुझे आखिर में कहना पड़ा महाराज जी इतना चरणामृत आपको मैं नहीं दे सकती. You'll become so purified
but either your stomach will burst and you'll go straight back to Godhead, और मैंने कहा महाराज आप इतने ज्यादा शुद्ध हो चुके हैं, एक तो आपका पेट फट जाएगा या सीधे आप इसी समय भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएंगे, or your life will become so pure that I don't know what's going to happen to you. और फिर मैं विचार करने लगी शायद आप इतने ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे कि आप कौन सी लीला प्रकाशित करेंगे, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती. So this cup, anyone who takes from this cup, they have to be very careful. कोई भी भक्त जब प्रभुपाद जी के इस गिलास से जो चरणामृत लेता है उसे बहुत ही सावधान रहना चाहिए. So I was hoping after the Abhishek today, everyone could get some of the Charanamrit of Srila Prabhupada from this cup. समझ गए वक्त लगता है. But you तो have to मैं be- यह विचार कर रही थी कि आज अगर प्रभुपाद जी का अभिषेक यहाँ होगा तो मैं प्रयास करूंगी कि यहाँ जितने भक्त हैं सभी को इस गिलास से चरणामृत प्राप्त हो. But be careful. तो आपको सावधान रहना होगा. This power of, there are three things that are very powerful if you want love of Godhead. अगर आप श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तीन बहुत ही शक्तिशाली वस्तु होती है. That's the dust of the lotus feet of the pure devotee, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली, the remnants of prasadam of the pure devotee, शुद्ध भक्तों के मुख से जो प्राप्त हो जाए उच्चिष्ट, and the charanamrita of the pure devotee. और शुद्ध भक्तों के चरणों का प्रक्षालित किया हुआ जो जल है जिसे चरणामृत कहते हैं. So on your path following Srila Lokanath Swami, all of you today will receive some charanamrita from Srila Prabhupada's lotus feet from this most dear associate of Srila Prabhupada. तो श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी वहाँ श्रीला प्रभुपाद के चरणों का अभिषेक किया हुआ वह दिव्य चरणामृत श्रीला प्रभुपाद जी के ही इस ग्लास से प्राप्त होगा. हरि बोल. Thank you so much, Devi Shakti Mataji. We're so grateful to you. तो हम बहुत बहुत आभारी है दैवी शक्ति माता जी के जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी इस लीला को हमारे साथ में कहा. We'd now like to invite His Holiness Navayugendra Swami Maharaj. तो हम सभी का परम सौभाग्य है अभी हमारे बीच में परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है. हरि बोल. Haribo! Navayugendra Swami Maharaj is an ISKCON initiating spiritual master. नवयोगेंद्र स्वामी महाराज इस्कॉन में बहुत ही प्रमुख रूप से दीक्षा गुरु के रूप में भी सेवारत है. He was very interested and attracted to spiritual life and renunciation, even from a very young age. जिस प्रकार से बतलाया जाता है कि जीवन की प्रारंभिक अवस्था से बाल्य अवस्था से ही वैराग्य जीवन के प्रति बहुत अधिक आकर्षित थे महाराज जी अपने. At the age of 9, और 9 वर्ष की आयु में he left his home. महाराज जी ने अपने घर का त्याग कर दिया था. He went to the jungle. और वन में वे भ्रमण कर रहे थे. Like Dhruva Maharaj. जिस प्रकार से ध्रुव महाराज बाल्य अवस्था में चले गए थे. Practiced tapasya. और तपस्या के प्रति वो बहुत आकर्षित थे. Then he came home. और फिर वो पुनः आए. Again he left. फिर से उन्होंने घर का त्याग किया. Age 17. 17 वर्ष की आयु में He took shelter और उन्हें आश्रय लिया. of Sri Vrindavan Dham. श्री वृंदावन धाम का उन्हें आश्रय लिया. And then 1974, he took initiation from His Divine Grace, Srila Bhai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. और 1974 में उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी का आश्रय लिया. In 1975, he took sannyas. और फिर 1975 में उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी से संन्यास प्राप्त किया. Now he travels all over the world. अब संपूर्ण विश्व में महाराज जी भ्रमण करते हैं. Spreading the mission of Krishna consciousness. कृष्ण भावना के आंदोलन का प्रसार करते हुए. Let us welcome Maharaj. आइए हम सभी मिलकर महाराज जी का स्वागत करते हैं. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। टुगेदर एवरीवन, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। Savior of the whole world, most merciful, Patit Pavan Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, my God brothers, sisters, brothers and sisters, young and old, everybody is welcome here to this beautiful program, glorifying Srila Prabhupada. Devotees, before I met Srila Prabhupada, तो आप सभी भक्तों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है विश्व से मेरे प्रिय गुरु भ्राता गुरु बहनों का। तो भक्तों, जब मैं श्रील प्रभुपाद से मिला उसके पूर्व I met quite a good number of saints in India. मैं भारत के कई अलग अलग भिन्न भिन्न संतों से मेरी भेंट हुई, But I couldn't find anybody like Prabhupada. परंतु श्रील प्रभुपाद जैसा मुझे कोई भी नहीं मिला। Prabhupada was so wonderful personality, श्रील प्रभुपाद इतने महान व्यक्तित्व थे, so magnanimous, so kind, so merciful. इतने उदार, इतने करुणामय, इतने दयालु। I can't describe all these wonderful qualities. इतने कम शब्दों में, इतने सीमित समय में उनका वर्णन भी नहीं कर सकता। After meeting Prabhupada, I thought, oh, I have found the saint by Krishna's mercy, Radharani's mercy, unto whose lotus feet I am going to spend the rest of my time. और जब मैं श्रील प्रभुपाद से मिला तो मैं समझा कि वास्तविक भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा हुई है कि मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हुए जिनके चरणों में मैं अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर सकता हूँ। Devotees, I will tell few happenings with Srila Prabhupada and his wonderful behavior and his kindness, mercifulness. तो भक्तों, मैं आपके साथ में श्रील प्रभुपाद जी कुछ बहुत ही अंतरंग जो आदान प्रदान अनुभूतियाँ आपके साथ बांटना चाहूँगा। First I came in contact with Prabhupada in Delhi. मैं सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद के संपर्क में दिल्ली शहर में आया था। And I asked Tejas Prabhu. और उस समय वहाँ पर तेजस प्रभु थे। He was the temple president. जो दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष थे। मैंने उनसे पूछा। Actually, preaching in Delhi was started by Tejas Prabhu. वास्तविक देखा जाए तो दिल्ली में कृष्ण भावना का प्रचार तेजस प्रभु ने प्रारंभ किया था। So I approached him. I asked him, I like to see Swami ji. तो मैं वहाँ पर गया और मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके गुरुजी स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। Tejas said, who are you to meet Swami ji? Even a Prime Minister of India cannot meet him. और तब तेजस प्रभु, तुम कौन होते हो स्वामी जी से मिलने वाले? भारत का प्रधानमंत्री भी स्वामी जी से मिल नहीं सकता। I became very morose and unhappy. मैं थोड़ा दुखी और निराश हो गया उस समय। So it was evening time and Prabhupada's room was on the first floor. तो वो संध्या काल का समय था और श्रील प्रभुपाद जी का कक्ष पहले मंजिले पर था। This temple was in Anand Niketan, Delhi. उस समय वो मंदिर आनंद निकेतन स्थान पर स्थित था। So Satsuru Maharaj was the Prabhupada's secretary. और उस समय श्रील सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद के व्यक्तिगत सचिव थे। So I hide myself there on the first floor open place. तो मैंने अपने आप को उस पहले मंजिले के में अपने आप को छुपा लिया था। और when Satsuru Maharaj went down, I ran immediately to the Prabhupada's room. तो मैं छुप कर बैठा हुआ था वहाँ पर दुबक के, और जैसे ही सत्स्वरूप महाराज प्रभुपाद जी कमरे से निकलकर नीचे उतर गए, मैं दौड़ कर गया और प्रभुपाद जी कमरे में प्रवेश कर गया।
I didn't know that time that I have to call him Prabhupada. I said, Swamiji, I like to surrender unto your lotus feet. तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था उस समय, मैं सीधा गया और प्रभुपाद के सामने कहा, स्वामी जी मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में न्यौछावर करना चाहता हूँ. Prabhupada didn't say anything. He didn't say who you are, why you came in, who let you know. He said, प्रभुपाद ने कुछ नहीं पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ऐसे कोई सवाल प्रभुपाद ने नहीं पूछे. in a very, very nice way, he said in Hindi, अच्छी बात है, it's a good thing, and now I am very tired, you can meet me again. अब प्रभुपाद ने बहुत ही शांति से कहा कि अच्छी बात है, मैं अभी जरा थका हूँ, हम बाद में मिलेंगे. So then again I met Prabhupada in Vrindavan. और फिर अगली बार मेरी पुनः भेंट हुई श्रील प्रभुपाद जी से वृंदावन में. After Vrindavan, it's a long story, devotees were preparing to go to Bombay because Prabhupada was going to go to Bombay. और वहाँ पे वृंदावन के कार्यक्रम के उपरांत सभी भक्त तैयारी कर रहे थे मुंबई जाने की, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी मुंबई जा रहे थे. So I requested the devotee, can you buy my ticket also? He bought my ticket and we came to Bombay. तो फिर मैंने भक्तों से अनुरोध किया कि क्या मुझे भी मेरी भी टिकट बनवा सकते हो, मैं भी मुंबई जाना चाहता हूँ प्रभुपाद जी के साथ. उन भक्तों ने मेरे लिए भी टिकट प्राप्त की और मैं भी फिर मुंबई गया. So one devotee, Patit Udharan, I met him in Delhi, I met him in Vrindavan, and I met him in Bombay also. He was there in Bombay also. तो एक वहाँ पर भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य पति उद्धारण प्रभु, जिनके साथ मैं दिल्ली में भी भेंट हुई थी, फिर वृंदावन भेंट हुई, और जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुंबई में भी उनकी मुझसे मुलाकात हुई. I was very anxious to talk to Prabhupada, and मैं बहुत अधिक आतुर रहता था प्रभुपाद जी से बात करने के लिए. Patit Udharan and some other guests were sitting, and Srila Prabhupada was giving darshan to them. तो कई वहाँ पर उस समय अतिथिगण आए थे और श्रील प्रभुपाद जी उन सभी को अपना दर्शन दे रहे थे, उनसे मिल रहे थे. I was also sitting there, and Patit Udharan was also there. He said, Prabhupada, here is a nice Brahman boy. और उस समय पति उद्धरण प्रभु मेरे साथ में थे. जब सभी अतिथियों से प्रभुपाद मिले तब पति उद्धरण प्रभु ने मेरा परिचय दिया और कहा कि प्रभुपाद जी ये बहुत ही अच्छा ब्राह्मण युवक है. So I availed the opportunity. I said, Prabhupada, can I come tonight to massage you? और उस समय तुरंत मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद जी क्या आज रात्रि को मैं आपकी मसाज करने के लिए आ सकता हूँ? I said, yes, you can come. और तब प्रभुपाद ने तुरंत सहमति दी और कहा कि हाँ तुम आ सकते हो. हरि बोल. I went to Prabhupada to massaging. Prabhupada was taking rest. और फिर जब प्रभुपाद रात्रि के समय थोड़ा विश्राम करने लगे तो मैं जाकर श्रील प्रभुपाद जी की मसाज करने लगा. So I was talking also, and Sastru Maharaj came. He thought, he said, this boy is disturbing Prabhupada. He sat there on the door, said, shh, don't speak anything. तो ससुर महाराज ने जब मुझे देखा तो थोड़े वे प्रसन्न नहीं हुए कि ये बार बार प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब कर लेता है. श्रील प्रभुपाद ने उन्हें शांत कर दिया. He sat there to make sure that I won't disturb Prabhupada. तो वो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखते ससुर महाराज कि मैं जाकर प्रभुपाद जी को बार बार डिस्टर्ब न करूं. So I was massaging Prabhupada, but he found Prabhupada is asking me many questions, and we were talking with each other. तो ससुर महाराज पहले तो काफी डिस्टर्ब हो रहे थे, परंतु जब उन्होंने बाद में क्या देखा कि प्रभुपाद महाराज जी से बहुत प्रश्न पूछ रहे थे और आपस में संवाद कर रहे थे. So when we were talking each other, Sastru Maharaj left. Now this boy, Prabhupada is interested in him, he left the place. और जब ससुर महाराज ने देखा कि श्रील प्रभुपाद बहुत ही खुले हृदय से अच्छी तरह से बात कर रहे हैं महाराज जी के साथ में, उनका अंतरंग संवाद चल रहा है, तो फिर ससुर महाराज उस स्थान को छोड़कर चले गए. In that course of our talk, I mentioned to Prabhupada, that Prabhupada, I had made my horoscope, and in my horoscope it is mentioned, I am very fortunate. तो तब मैंने प्रभुपाद जी से बातचीत हुई तो मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद जी मैंने अपनी कुंडली देखी है और उसमें यह बताया गया है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो. So what was the answer of Prabhupada? That's why you have come to me. और श्रील प्रभुपाद ने कहा तुम्हारा भाग्य यही है कि तुम मेरे पास आए हो. And it is very true. और वास्तविक यही सत्य है. My fortune is
that I came in contact with Srila Prabhupada. वास्तविक मेरे जीवन का एक में सबसे बड़ा सौभाग्य यही था कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आया। हरि बोल। Dear devotees, then question answer, Prabhupada was very pleased, very happy to talk to me. Then in the course of that talk, he said, "What's your name?" और उस समय जब बातचीत जब चल रही थी तब अंततः प्रभुपाद ने एक प्रश्न पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, I said, योगेंद्र कुमार शर्मा. और तब मैंने कहा मेरा नाम है योगेंद्र कुमार शर्मा. Prabhupada said, from today onward you are Nav Yogendra Das. और उसी समय प्रभुपाद जी ने कहा आज से तुम्हारा नाम है नव योगेंद्र दास. He gave me the initiation, and I was. और ऐसे बात करते करते प्रभुपाद जी ने मुझे दीक्षा दे दी. I was very happy. और मैं बहुत प्रसन्न हुआ. Then few days later, there was a fire sacrifice. और फिर कुछ दिनों के उपरांत फिर औपचारिक रूप से यज्ञ दीक्षा का संपन्न हुआ. I sat in that fire sacrifice, and when Prabhupada gave the beads, and when he gave my bead, and Prabhupada said, his name is already given. There was a Chetguru. He's looking, how he got, when he got the name. तो फिर जब यज्ञ चल रहा था उस समय प्रभुपाद जी जब पर माला किए और माला दे रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा इसको तो नाम मैंने पहले ही दिया है. तो फिर वहाँ भक्त विचार करने लगे इसको नाम पहले कैसे मिल गया. पहले ही दे चुका हूँ मैं नाम इनको. So same day, then devotees were taking Brahman initiation also. तो उसी दिन कुछ भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा मिल रही थी. So I also wanted to take. Actually, I had a Brahman thread from my home. तो वास्तविक देखा जब मैं तो अपने घर से पहले से मेरा जनेऊ था तो मेरी भी इच्छा थी कि हमें ब्राह्मण मिलना चाहिए. मैं प्रभुपाद जी से दीक्षा लूं. I should take from Prabhupada Brahman initiation. और मेरे मन में विचार आया कि वहाँ तो औपचारिक जनेऊ था, वास्तविक ब्राह्मण दीक्षा मैं प्रभुपाद जी से लेना चाहता था. So I wanted Brahman initiation, and Giriraj Maharaj was our president. तो मैं ब्राह्मण दीक्षा चाहता था. उस समय गिरिराज महाराज जी हमारे मंदिर के अध्यक्ष थे. And Giriraj Maharaj said, "Why you want so quick?" I said, "No, I want." और गिरिराज महाराज के इतने जल्दी ब्राह्मण दीक्षा क्यों चाहिए तुमको. So then Prabhupada gave me the Brahman initiation also. तो फिर प्रभुपाद जी ने मुझे ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी. Devotees, there is nobody in the whole world was like Srila Prabhupada. भक्तों वास्तविक पूरे ब्रह्मांड में श्रील प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं है. My humble request to all of you is, मेरी नम्र प्रार्थना है आप सभी से, we should not think that Prabhupada is no more here. हमने कभी भी यह सोचना नहीं चाहिए कि प्रभुपाद जी हमारे साथ यहाँ नहीं है. Prabhupada is here. श्रील प्रभुपाद सदा सदा हमारे साथ में है. We, in Udhampur, in Jammu Kashmir, it was a disturbed state, and by Prabhupada's mercy we went there. We started the center. We had nothing. तो उधमपुर जो स्थान है वहाँ पर हम जब गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था. काफी समस्याएं थी, कठिनाइयाँ थी, परंतु प्रभुपाद जी कृपा से हम गए और वहाँ पर अभी केंद्र प्रारंभ हुआ. So, and I will tell you this thing. When outsider visitors comes to the temple, when they come to the temple, one person came to me, I was there. He said, "Swamiji, when I enter the vicinity of the temple, I feel that I have come in another world." तो वहाँ पर जब मंदिर बना तो एक आगंतुक वहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि स्वामी जी जब मैं इस मंदिर के अंदर आया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं कि दूसरी ही दुनिया में पहुँच गया हूँ. Devotee, how this is happening? This happened with many people. और यह हे भक्तों हमारा अनुभव है कि कई लोगों के साथ ये अनुभव होता है जब वो प्रभुपाद जी के मंदिरों में आते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव प्राप्त होता है. I am just describing the causeless mercy of Srila Prabhupada. मैं केवल श्रील प्रभुपाद की इस दुनिया में जीवों पर जो अहेतु की कृपा हुई है उसी को आपको बतलाना चाहता हूँ. We are in Udhampur, and there is one place, Jammu. और उधमपुर एक स्थान है और दूसरा और एक स्थान है जम्मू. So there one fruit merchant, he gives the fruit to the temple. तो वहाँ पर एक फल वाला है जो नियमित रूप से फल की सेवा करता है मंदिर के लिए. He must not have thought of Prabhupada. तो उस व्यक्ति ने तो कभी श्रील प्रभुपाद के बारे में विचार भी नहीं किया होगा. Prabhupada came in his dream.
तो वह व्यक्ति जो फल की सेवा नियमित रूप से करता है, जिसने प्रभुपाद के बारे में कभी विचार नहीं किया, साक्षात स्वयं प्रभुपाद जी उसके स्वप्न में आए. And he spoke to him. He said, "My birthday is coming, and I live in Udhampur." और वहां पर उस फल वाले को सपने में आकर प्रभुपाद जी ने कहा कि शीघ्र ही मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं उधमपुर में रहता हूं. And you send 1 box of plums there in Udhampur. तो तुम वहां पर एक बक्सा जो है प्लम्स को Udhampur भेज दो. उधमपुर मंदिर के लिए भेज दो. So whatever happening in Udhampur is simply by the causeless mercy of Srila Prabhupada. तो अनुभव यही हो रहा है कि जो कुछ वहां पर प्रचार बढ़ रहा है वो एक में श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा से हो रहा है. Prabhupada, he's here. That's what I'm saying to you, that we should not think Prabhupada is not. He's here. He's here and he's ready to guide us. And मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी भी यह विचार न किया जाए कि श्रील प्रभुपाद नहीं है. श्रील प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ में है. And he's ready to guide us. He's ready to help us. And if we take full shelter of Srila Prabhupada, he will take us back home, back to Godhead. तो श्रील प्रभुपाद आज भी हमें मार्गदर्शन देने के लिए, श्रील प्रभुपाद आज भी हमें मदद करने के लिए तैयार है. यदि हम प्रभुपाद का दृढ़ता से आश्रय लेते हैं तो श्रील प्रभुपाद हमें भगवान के धाम में लेकर जाएंगे. Devotees, there's so many things, but I will tell you one happening. When in 1975, Prabhupada gave me the opportunity to serve him as his personal servant. तो मैं एक विषय अनुभव बताना चाहूँगा. 1975 में जब मुझे प्रभुपाद जी के निज सेवक के रूप में सेवा करने का मौका मिला. It was in Bombay. मुंबई में यह प्रसंग हुआ था. So one day Prabhupada asked me, "Can you make some neem pakaudas for me?" और एक दिन प्रभुपाद जी मुझे पूछे कि क्या तुम मेरे लिए कुछ नीम के पकौड़ा बना सकते हो. I never made before. मैंने जिंदगी कुछ तोड़कर लेकर आया और I washed them. मैंने उनको धोया. Mixed with the chickpea doughs and some और salt. पूरा बेसन के साथ में उसे मिलाया. And fried them. और उन्हीं को फिर वहाँ पे तल लिया. और then I put before Prabhupada. और मैं वहाँ तल कर वो पकौड़े बन गए, वही प्रभुपाद जी के सामने लेकर आया. When Prabhupada tasted that pakauda, जब प्रभुपाद जी ने पकौड़ों को खाया, he said, "ये तो जहर हो गया." It has turned poison. So I didn't know actually how to make that. You should have taken some tender neem leaves and then make the pakaudas. But Prabhupada tasted that, so those pakaudas I kept. तो प्रभुपाद ने फिर बताया कि क्या तरीका था उसे बनाने का, परंतु फिर भी मैंने चूंकि लाया था, प्रभुपाद ने थोड़ा उसको चखा और मैंने उन पकौड़ों को संभाल के अपने पास रख लिया. Prabhupada tasted is a prasad. क्योंकि प्रभुपाद ने उसे चखा था तो प्रभुपाद का उच्चिष्ट प्रसाद था, तो मैंने उसे अपने पास रखा. We used to call Prabhupada's prasadam Supramaha. What is it, man? Supramaha. सुपर Mahaprasad and Supramahaprasad. हाँ अच्छा, तो हम जो भगवान का प्रसाद होता है उसको महाप्रसाद कहते हैं, और ये सुपर महाप्रसाद मतलब महाप्रसाद है प्रभुपाद जी का. So those pakaudas were very bitter. I couldn't eat them. I kept. So I was in. तो इतने कड़वे थे इसलिए मैंने भी खाया नहीं, परंतु मैंने उसे अपने पास जरूर रखा. So I was in Africa, and Ajamil Prabhu from Nairobi, he came. He said, तो मैं अफ्रीका में था और अजामिल प्रभु नैरोबी से थे, वे वहां पर आए. Well, can you give some Prabhupada's Mahaprasad? और उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रभुपाद जी का महाप्रसाद है जो तुम मुझे दे सकते हो. I said yes. और मैंने कहा हाँ, एक महाप्रसाद है जो मैंने संभाल के रखा है. I gave him those neem pakaudas. और वो नीम के जो कड़वे पकौड़े थे वो मैंने उन्हें दिए. After a couple of years, I went back to Africa. He said, "Maharaj," I said, "Yes." "The prasadam you gave, I still have that." तो फिर कुछ वर्षों के उपरांत मैं वहां पर नैरोबी गया, मैं फिर से उनसे मिला अजामिल प्रभु से. तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपने जो नीम के पकौड़े दिए थे वो मैंने भी अभी तक संभाल कर रखे हैं. मैंने कहा, "Why?" कहते, "Nobody can eat them." और फिर उन्होंने कहा कि आपने ऐसा पकौड़ा था कि कोई संसार में व्यक्ति खा ही नहीं सकता उसे. So Prabhupada's prasad is prasad, you know. तो प्रभुपाद जी का प्रसाद तो प्रसाद ही है. So Prabhupada, full of wonderful transcendental qualities,
And in the last, I like to request all of you. What I learned from Prabhupada's service, Prabhupada wanted unalloyed devotional service. Like Chaitanya Mahaprabhu, what he said, na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam va jagadish kame, mam janmani janmani ishvare, bhavatad bhaktir ahetuki toy. तो अंततः शिला प्रभुपाद हम सबसे चाहते थे कि हम अहेतु की निस्वार्थ भक्ति करें, जैसी चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाई है, जिसमें धन जन आदि यश की कामना न करते भगवान की केवल भक्तिमय सेवा की भावना हो. So, in one quote in Srila Tamal Krishna Maharaj's diary, Prabhupada is saying, if we work for money, then our mission is going to become weaker. तो तमाल कृष्ण महाराज के डायरी में एक शिला प्रभुपाद का वाक्य मैं पढ़ रहा, जहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं केवल धन के लिए हम कार्य करेंगे तो हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे. Our mission is going to become weak. हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा यदि धन ही एकमेव प्रयोजन बन जाए. My humble request with folded hands to my God brothers, God sisters, to all of you, please, this was Prabhupada's earnest desire. Several times in Prabhupada's association he mentioned to me. And Prabhupada wanted pure devotees. You know, when he started this mission in US, did he pay any salary to anybody? No, he has said, I have no money. तो I didn't bribe these boys and girls. तो मैं विशेष रूप से यहाँ पर करबद्ध रूप से प्रार्थना करना चाहूँगा, हे मेरी भक्तों, वास्तविक शिला प्रभुपाद की यही कामना थी. शिला प्रभुपाद इसी प्रयोजन से इस आंदोलन को प्रारंभ किए थे कि निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा की जाए. जैसे प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक दिनों में इस कृष्ण आंदोलन को जब प्रारंभ किया था, सभी भक्त स्वेच्छा से प्रभुपाद जी की सेवा करते थे. प्रभुपाद कभी किसी को कोई वेतन नहीं देते थे. So, this was very, very important point which I learned from Prabhupada. It's in the Bhagavatam. Save pumso paro dharmo yato bhaktir adhokshaje ahetuki apratihata yayatma suprasidati. Devotional service to the Supreme Lord should be unmotivated and uninterrupted. श्रीमद् भागवत के शब्दों के अनुसार ही बतलाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा अहेतु की और अप्रतिहता अखंडित होनी चाहिए. Unmotivated and uninterrupted. अहेतु की निस्वार्थ हो और अखंडित हो. And Lord Chaitanya, what he is saying? Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadish kame mam janmani janmani ishvare bhavatad bhaktir ahaituki toyi. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, nor do I want to become big orator. Then what do you want? I only want your causeless devotional service, birth after birth. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में यही कहा जाता है कि वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं धन जन सुंदर यश आदि किसी कामना नहीं करता, जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहेतु की निस्वार्थ भक्ति में सेवा मुझे प्राप्त हो. If we serve Krishna according to the instructions of Srila Prabhupada, which are based on Shastra, then we will head towards purity. Otherwise, Maya is very powerful. तो यदि हम श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के निर्देश जो शास्त्र से अभिन्न है, उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति करते हैं, तो हमें पवित्रता बनी रहेगी, अन्यथा माया बहुत शक्तिशाली है. So this is my humble request to all of you. तो यही मेरी नम्र प्रार्थना है आप सभी को. Devotional service to the Lord should be unmotivated and uninterrupted. कि भगवान की सेवा निस्वार्थ और अखंडित बनी रहे. Or this we should spread all over. Why Hindu temples nobody goes? Because Pujari has no devotion. He is just ringing the bell to fill his belly. So same is happening in our temple. If it happened with our temples, where we are going to go? Sorry, I missed Maharaj. I missed the part. Can you repeat? Hindu temples, nobody goes there. हिंदू मंदिरों में आजकल हम देखते हैं कोई भी नहीं जाता है. Because Pujari has no devotion.
क्योंकि जो पुजारी है उनमें कोई भक्ति भाव नहीं रहता है, वो वेतन पर कार्य करते हैं. You know, Prabhupada has given us devotion, pure devotion. श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध भक्ति, निस्वार्थ भक्ति सिखलाई है. Devotion was missing from India and temples were empty and people were becoming useless and तो मंदिर धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं. और Prabhupada gave us the devotion. He was pure devotee and he gave us the devotion by his mercy. So many people are coming Prabhupada's temple. तो श्रील प्रभुपाद ने वहाँ शुद्ध भक्ति दी और अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हजारों लोग वहाँ पर उस शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं. As it is mentioned in the Bhagavatam, this is the duty of all of us, all the human beings, to perform a devotional service to the Supreme Lord Sri Krishna. तो भागवत के शब्द अनुसार सभी जीवों का एकमेव धर्म है कि वो भगवान श्री कृष्ण की निस्वार्थ भक्ति में, सेवा में संलग्न हो. Devotion was missing. People were not devotee in India. Krishna sent Prabhupada to establish this devotion. तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद को भी वास्तविक भेजा संपूर्ण जगत में इस कृष्ण भक्ति को प्रस्थापित करने के लिए. Without devotion, there is no devotion, no emotion, then only commotion, and then there will be no promotion to the spiritual world. तो ये भक्ति अगर नहीं रहेंगी तो वास्तविक भाव भी उदित नहीं होगा और वास्तविक हमारा उत्थान फिर नहीं हो पाएगा. So please maintain this devotion and please Prabhupada, and this way we will be pleased and this mission will spread like it was spreading in the presence of Prabhupada. Within few years, Prabhupada spread this all over the world. तो जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने निस्वार्थ रूप से कृष्ण भावना का प्रचार किया और संपूर्ण जगत में फैल गया है, वैसे ही अगर हम सभी उस निस्वार्थ प्रकार से भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से यह कृष्ण भावना का प्रचार और अधिक बढ़ जाएगा. If we won't follow the footsteps of Srila Prabhupada, then we won't be able to accomplish the mission of this human form of life. यदि हम श्रील प्रभुपाद के पद चिन्हों का यथारूप अनुगमन नहीं करेंगे तो वास्तविक हम उस मिशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Please repeat after me. Hare Krishna. बोलिए सभी. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. सभी बोलिए. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण. चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वृंद नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you very much and all glorious to Srila Prabhupada. परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज की. Thank you so much, Param Puja Navayogendra Swami Maharaj, for a beautiful glorification of Srila Prabhupada. Hare Krishna. Before we have the next speaker, I'd like to request the devotees in the front to please move forward. अन्य सभी आगे आ जाइए, बीच में काफी स्थान बन चुका है, तो सभी से अनुरोध है कि पीछे भी कई भक्त खड़े हैं, तो सभी से आग्रह किया जाता है कि कुछ युवा भक्त प्रभु जी माताएं वॉलेंटियर के रूप में जरा सेवा कर सकते हैं. मुकुंद माधव प्रभु थोड़ा विनंती है, थोड़ा भक्ता न बघा, थोड़ा सर्वांना थोड़ा समोर घेऊन या. Now we're very fortunate we have the divine association, the transcendental vibrations coming from the lotus lips
of Param Puja Giriraj Swami Maharaj. और अब हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें बहुत ही दिव्य संग और सानिध्य प्राप्त होने वाला है परम पूज्य श्री गिरिराज स्वामी महाराज जी का। Giriraj Swami Maharaj met Srila Prabhupada the first time in 1968 at Brandeis University in Boston. श्रील प्रभुपाद जी से परम पूज्य श्री गिरिराज महाराज 1968 में बॉस्टन में यूनिवर्सिटी में उनकी भेंट हुई। And he became initiated by Srila Prabhupada. और उसी समय श्रील प्रभुपाद से वे दीक्षा प्राप्त किए। In 1972, he became the temple president of Sri Sri Radha Ras Bihari Mandir, ISKCON Juhu. और 1972 में श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर इस्कॉन जूहू मंदिर के अध्यक्ष के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज जी को नियुक्त किया। And Srila Prabhupada said, Bombay means Giriraj. और श्रील प्रभुपाद सदा कहते थे मुंबई मतलब गिरिराज महाराज। Jai Ho. So he wrote a beautiful book recently called, what is it called? I'll build you a temple. I'll build you a temple. The Juhu story. तो हाल ही में गिरिराज महाराज जी ने प्रभुपाद जो चाहते थे वो ग्रंथ को प्रकाशित किया जिसका नाम है आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल अ जुहू स्टोरी, जिसमें प्रभुपाद जी ने जो गिरिराज महाराज जी ने जुहू में किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी भगवान राधा रास बिहारी के लिए मंदिर का निर्माण किए, वहाँ बहुत सुंदर लीला का वर्णन किया गया है। It's a wonderful book. बहुत ही अद्भुत ये ग्रंथ है। I'm reading it now. और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसे पढ़ रहा हूँ। And you should all read this wonderful और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ, आप सभी ने इस ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। Very dear, dedicated disciples, son of Srila Prabhupada. बहुत ही समर्पित, बहुत ही प्रिय श्रील प्रभुपाद के शिष्य या पुत्र के रूप में गिरिराज महाराज जी है। Giriraj Maharaj ki jai. Hare Krishna. Thank you. पास में Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chaksunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My association with His Holiness Lokanath Swami Maharaj goes back to the early days of his association with Krishna consciousness. तो मेरा जो बहुत ही अंतरंग संबंध और संग रहा है श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ, वह उस समय 1972 का है जब श्री लोकनाथ स्वामी महाराज का कृष्ण भावनामृत जीवन प्रारंभ हुआ था। He had attended our Pandal program with Srila Prabhupada at Cross Maidan in Bombay. और श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने क्रॉस मैदान मुंबई में जो हरे कृष्ण उत्सव हुआ था उसमें महाराज जी भाग लिए थे, उन्होंने दर्शन किया था प्रभुपाद जी का। And we recently celebrated the 50th anniversary of that event. और हमें याद है कि पिछले साल ही श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने क्रॉस मैदान फेस्टिवल का भी स्वर्ण जयंती महोत्सव को मनाया। And after attending the Pandal program, he went to a typing school to और उस पेंडॉल प्रोग्राम में भाग लेने के पश्चात श्री लोकनाथ महाराज जी एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में गए थे to get a letter typed एक पत्र को टाइप करवाने के लिए गए थे
which would be an application to join ISKCON Juhu. और वो एक एप्लीकेशन टाइप करवाना चाहते हैं लोकनाथ महाराज जी, जो इस्कॉन जुहू में भर्ती होने के लिए वो पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखे थे. And in his letter, he quoted different elements from our publicity for the Pandal program. और उस पत्र में महाराज जी ने भिन्न भिन्न बातें जो उस कार्यक्रम हरे कृष्ण उत्सव के प्रचार में कही गई थी उनको उन्होंने उल्लेख किया. Such as dazzling deity worship, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था लोकनाथ महाराज उस समय, डैजलिंग डीटी वर्शिप मतलब बहुत ही भव्य विग्रह की आराधना. ecstatic kirtan, एक्सटैटिक कीर्तन ये शब्द प्रयोग किया था, मतलब दिव्य संकीर्तन. and sumptuous prasad. और सम्चुअस प्रसाद, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद. So he came to Juhu with his letter of application. तो वहाँ जो लेटर फिर महाराज जी ने टाइप करवाया था वो लेटर लेके महाराज जी जुहू में आए थे. And asked for the temple president. और फिर उन्होंने वहाँ पर कहा कि आपके मंदिर के अध्यक्ष कौन है, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ. So he could personally deliver it. और वो व्यक्तिगत रूप से मंदिर के अध्यक्ष से मिलना चाहते थे. And I was the temple president. और उस समय मैं ही उस मंदिर का अध्यक्ष था. I read the letter. तो मेरे पास आए और मैंने वो पत्र प्राप्त करके पढ़ा. I held it over my head. और मैंने अपने सिर के ऊपर उस पत्र को उठाया. And I announced to the other devotees. और मैंने फिर कुछ भक्तों को वहाँ पर बुलाया. Prabhus, we have a new bhakta. और फिर मैंने वहाँ पे घोषित किया एक नया भक्त हमारे आंदोलन में ज्वाइन कर रहा है. So Maharaj joined. तो महाराज जी हमारे मंदिर में भर्ती हो गए. But his family परंतु उनका परिवार wanted to bring him back home. They said they didn't want to keep him, but they just wanted him to visit. तो उनका परिवार उनको वापस लेकर जाना चाहता था. हालांकि वो पूरा तरह से रखना नहीं चाहते महाराज को, पर कहा कि कम से कम उन्हें एक बार गांव लेकर जाने दीजिए हमें. And I was a little concerned. और मैं थोड़ा चिंतित हो गया कि अगर इनका परिवार इनको लेकर गया तो शायद वापस ना आए. Because the family attachment in India is क्योंकि विशेष रूप से भारत में परिवार के प्रति जो स्नेह और आसक्ति होती है very strong. जो बहुत सुदृढ़ होती है. But I gave him permission to go for a certain amount of time. और परंतु उस समय मैंने उनको अनुमति दी, ठीक है कुछ दिन के लिए तुम चले जाओ अपने घर पे अपने परिवार के लिए. But he didn't come back in that specified. तो मैंने जितना समय मुझे वापस आने का था उतने दिन में महाराज जी वापस नहीं आए. So I was concerned. तो मैं बहुत चिंतित हो गया था. But eventually he came back. परंतु अंततः महाराज जी वापस आ गए. But he was so humble. He asked, given the fact that he came late, whether he would still be welcome. Pardon, Maharaj? He was so humble that तो महाराज जी इतने नम्र थे that he asked if he would still be welcome, even though he came back late. तो उनको विचार हो रहा था कि मैं देरी से आया, मुझे जितने दिन में आना था मैं नहीं आ पाया, तो शायद मुझे मेरा स्वागत किया जाएगा कि नहीं यहाँ पर. I said, yes, you are more than welcome. तो मैंने कहा नहीं नहीं महाराज आपका तो स्वागत है. So then, in due course, I recommended him for initiation. और फिर कुछ दिनों में ही मैंने महाराज जी का नाम दीक्षा के लिए भी रेकमेंड किया. And on the basis of my humble recommendation, Srila Prabhupada was pleased to initiate His Holiness Lokanath Swami. और मैंने जब रेकमेंडेशन लेटर लिख कर दिया तो प्रभुपाद तैयार हो गए लोकनाथ महाराज जी को हरिनाम दीक्षा प्रदान करने के लिए. In Vrindavan. और विश्व से वृंदावन धाम में. So many years passed and we had many opportunities to serve Srila Prabhupada together. तो ऐसे कई वर्ष हमारे जीवन में बीते जब हम अवसर प्राप्त हो हम साथ में मिलकर हमने श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा की.
especially in Bombay. और विशेष रूप से बॉम्बे में हम साथ साथ में रहते थे. At the Mahakumbha Mela in 1977 in Allahabad, मुझे स्मरण है इलाहाबाद में 1977 में महाकुंभ मेला जब था, Lokanath Swami Maharaj, in my presence, asked Srila Prabhupada a question. तो मेरी उपस्थिति में वहां पर श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था. He said that Gopal Krishna Maharaj wanted him to stay in Bombay to be the new Bhakta leader. और तब वहां पर लोकनाथ महाराज जी श्रील प्रभुपाद को बता रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज जी चाहते हैं कि लोकनाथ महाराज जी मुंबई में रहे न्यू भक्त लीडर के रूप में सेवा करने के लिए. But Lokanath Swami wanted to do the bullock cart sankirtan. परंतु लोकनाथ स्वामी महाराज जी बैलगाड़ी के द्वारा संकीर्तन पदयात्रा करना चाहते थे. And Srila Prabhupada really encouraged the bullock cart sankirtan. और उस समय श्रील प्रभुपाद ने प्रोत्साहित किया कि लोकनाथ महाराज जी ने संकीर्तन बैलगाड़ी पदयात्रा करनी चाहिए. And he said if any of the new bhaktas are very much attached to you, then they can travel with you. और उस समय फिर प्रभुपाद ने कहा यदि ऐसे कुछ वहां पर मुंबई में भक्त है जो लोकनाथ महाराज जी से अगर आसक्त हो तो वे लोकनाथ महाराज जी के साथ में पदयात्रा में जा सकते हैं. Our whole program is for new bhaktas. तो हमारा तो पूरा कार्यक्रम ही नए भक्तों के लिए है. We have no different program for new bhaktas and old bhaktas. हमारे लिए कोई ऐसे अलग अलग कार्यक्रम नहीं होते कि नए भक्त के लिए दूसरा कार्यक्रम हो, पुराने भक्त के लिए अलग कार्यक्रम हो. So Lokanath Swami took the bullock cart around India to many holy places also. और तो लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने बैलगाड़ी के द्वारा कई तीर्थ स्थानों में पदयात्रा की. And then he came to Vrindavan during Srila Prabhupada's last days. और फिर अंततः वही बैलगाड़ी से पदयात्रा करते हुए महाराज जी वृंदावन में उस समय पहुंचे थे जब वो श्रील प्रभुपाद जी की लीला का अंतिम समय चल रहा था. And at that time, Srila Prabhupada expressed a desire to go to Govardhan hill in a bullock cart. और हमें स्मरण है कि उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि बैलगाड़ी में गोवर्धन पर्वत पर जाना चाहते हैं. But there was some controversy amongst Prabhupada's disciples परंतु about उस समय प्रभुपाद जी के शिष्यों में आपस में मतभेद चल रहा था. some disciples headed by Tamal Krishna Goswami and Bhakti True Swami and others who were personally serving Srila Prabhupada. तो उस समय कुछ प्रमुख रूप से तमाल कृष्ण महाराज, भक्तिचारू महाराज, कुछ ऐसे शिष्यगण थे जो प्रभुपाद जी की निज सेवा कर रहे थे. Were of the opinion that Srila Prabhupada's frail health would not be able to withstand that arduous journey. और उनका यह विचार और मत था कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य उस समय ऐसा अनुकूल नहीं था कि श्रील प्रभुपाद जी यात्रा कर सके. And other disciples, such as Hansadutta Prabhu, were of the opinion that it is not our duty to question the spiritual master's order. It is तो उस समय कुछ ऐसे भक्त थे जैसे हंसदूत आदि, उनका यह भी मत और विचार था कि वास्तव में हमें अधिकार नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु के शब्दों का खंडन किया जाए. It is our duty only to execute it. हमारा एकमेव कर्तव्य है कि गुरु का जो वचन हो उसे शिरोधार्य करके उसे कार्यान्वित करें. So this controversy was going on. तो यह आपस में मतभेद चलता रहा शिष्यों के बीच में. And in the end, Srila Prabhupada agreed not to go. परंतु अंततः श्रील प्रभुपाद फिर भक्तों से सहमत हुए कि वे गोवर्धन न जाएं. And I personally was not sure where I stood on the issue. मुझे इतना वो उस समय का स्पष्ट नहीं है कि मैं किसके पक्ष में था उस समय चर्चा में. But after Srila Prabhupada left, I went into his room
परंतु शिल प्रभुपाद जब इस जगत से प्रयाण किए और मैं प्रभुपाद जी के कमरे में गया, and behind his bed he has books. और behind his उनके जो बिस्तर था उसके पीछे उनकी ग्रंथ थे. And the latest volume of Srimad Bhagavatam had come. और वह उस समय जो प्रकाशित हुआ सबसे नया जो भागवत का प्रति थी वो वहां पर आई हुई थी. And it related the Damodar Leela. जिसके अंतर्गत विषय रूप से दामोदर लीला का शिल प्रभुपाद ने वर्णन किया था. Of Krishna being bound by the ropes of Mother Yashoda. और मैं वह देख रहा था किस तरह से दामोदर लीला में जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के द्वारा बंधन को स्वीकार करते हैं, रस्सी से बंधने का. And in that pastime, Krishna comes under the control of the love of his devotees. और उस लीला में हम देखते किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और बंध जाते हैं. And I thought that in agreeing not to go, Srila Prabhupada was, in a way, coming under the control of the love of his devotees who were concerned about his well-being. तो और तब मैं समझ पाया कि उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी अपने शिष्यों के प्रेम के वशीभूत होकर विशेष रूप से वे शिष्यगण जो प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत रूप से सेवा कर रहे थे, उनके प्रेम के वश होकर प्रभुपाद गोवर्धन न जाने के लिए तैयार हुए थे. But still he had expressed his desire परंतु निश्चित रूप से प्रभुपाद ने अपनी इच्छा तो व्यक्त की थी गोवर्धन जाने की, to go to Govardhan by गिरिराज bullock जाने cart. के लिए. To go to Govardhan by bullock cart. बैलगाड़ी से गोवर्धन जाने की प्रभुपाद की इच्छा निश्चित रूप से यहाँ तो प्रकाशित और व्यक्त की गई थी. And now His Holiness Lokanath Swami Maharaj, the most faithful and loyal servant of Srila Prabhupada, has brought Srila Prabhupada to Govardhan by bullock carts. और अब वही श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के अत्यंत निष्ठावान विश्वास पात्र शिष्य हैं, वे श्रील प्रभुपाद को बैलगाड़ी से अंततः गोवर्धन में लाने में सफल हुए हैं. Fulfilling Srila Prabhupada's expressed desire. तो श्रील प्रभुपाद की जो प्रकाशित जो कामना वांछा और इच्छा थी उसे महाराज जी ने पूर्ण किया. So it's been my greatest good fortune, of course, first and foremost to be associated with Srila Prabhupada and also to be associated with His Holiness Lokanath Swami Maharaja. तो ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद का आश्रय प्राप्त किया और साथ में ये भी सौभाग्य है कि मुझे श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का संग प्राप्त हुआ. And I pray that we'll be able to continue to serve Srila Prabhupada together for many more years. और मैं यही कामना करता हूँ कि हम ऐसे ही साथ में मिलकर श्रील प्रभुपाद जी के आने वाले कई वर्षों तक सेवा करते रहे. During this lifetime and even after this lifetime. इस जीवन में भी हम साथ में मिलकर सेवा करें और इस जीवन के उपरांत भी हम भगवान और प्रभुपाद जी की सेवा साथ में ही करते रहे. Because our relationship with Srila Prabhupada is eternal and क्योंकि हमारा श्रील प्रभुपाद जी के साथ संबंध है वो शाश्वत और नित्य है. And consequently our relationships with one another are eternal. चूंकि प्रभुपाद जी के साथ हमारा संबंध शाश्वत है तो उसी प्रकार से हमारा आपस में जो संबंध है वह भी नित्य और शाश्वत है. Srila Prabhupada said, we will have another ISKCON in the spiritual sky. और श्रील प्रभुपाद ने कहा वहां पर आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में एक अलग से इस्कॉन जगत भी रहेगा. Srila Prabhupada wrote a letter to Tushta Krishna Prabhu. श्रील प्रभुपाद ने तुष्टि कृष्ण प्रभु को पत्र लिखा in which he said about going back to Godhead that जिसमें भगवान के धाम के जाने के विषय में कह रहे थे that you will go
कहा कि तुम जाओगे. Shyam Sundar, who was his GBC, will go. और जो श्याम सुंदर जो उस समय जीबीसी थे, तो उन्होंने कहा कि वे भी भगवान के धाम जाएंगे. Siddha Swarup will go. सिद्ध स्वरूप है, वो भी भगवान के धाम जाएंगे. He was sort of like a Shiksha Guru for Trista Krishna Prabhu. तो वो तुष्टि कृष्ण के जो शिक्षा गुरु थे. And he said, everyone will go. और फिर उन्होंने कहा कि हम सभी जाएंगे. We'll have another ISKCON in the spiritual sky. और वहां पर आध्यात्मिक आकाश में हमारा दूसरा इस्कॉन रहेगा. Only Mr. Nair, he will not go. और केवल एक मिस्टर नायर जो जिन्होंने मुंबई में बहुत परेशान किया, मुंबई मंदिर बनाने, वो भगवान के धाम नहीं जाएंगे, बाकी सब जाएंगे. Srila Prabhupada ki jai. Jai. His Holiness Lokanath Swami Maharaj ki Jai. ISKCON here and in the spiritual sky ki jai. Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. परम पूज्य श्री गिरिराज स्वामी महाराज की. Thank you so much, Maharaj. It's so wonderful, the wonderful pastimes of Srila Prabhupada. Nectar. Thank you. तो बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी का, इतना अमृतमय लीलाओं का प्रसंग को महाराज जी ने हमारे साथ कहा. Now we'll have His Grace Kratu Prabhu. और अब हमारे बीच में हिज ग्रेस क्रतु प्रभु जी जो शिला प्रभुपाद के और अन्यतम शिष्य है, वे भी उपस्थित है. Kratu Prabhu was studying engineering in the United States of America. और क्रतु प्रभु जी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे. 1970 he met the devotees. और 1970 में वे भक्तों से मिले. 1974 he joined ISKCON. और 1974 में वे ISKCON से जुड़ गए. In Toronto. टोरंटो में. In 1977 he took Diksha from His Divine Grace Srila Bhai Charanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. और अंत 1977 में उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के द्वारा दीक्षा प्राप्त की. And in 2002 he became a ISKCON initiating spiritual master. और 2002 में वे ISKCON के अधिकृत दीक्षा गुरु के रूप में भी नियुक्त हुए. And now he's traveling all over the world. संपूर्ण विश्व में प्रभु जी भ्रमण करते हैं. Preaching Krishna consciousness. कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं. Let us welcome him by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बहुत कुछ कहा गया है और मैं भी कुछ मेरी लायकात के मुताबिक. ओह इंग्लिश. So I'll try to make my understanding manifest here. For His Holiness Lokanath Swami Maharaj and Srila Prabhupada. His Holiness Lokanath Swami Maharaj is very okay.
Can you repeat, Prabhuji? I just missed it. Sorry. Okay. So I would like to say some divine words for His Holiness Lokanath Swami Maharaj. तो मैं कुछ अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करना चाहूँगा श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के विषय में. In my days with his association, in विशेष his रूप से association, I found him very, very cooperative and giving everything to his God brothers as well as devotees overall. कई वर्ष जब मैं अंतरंग रूप से उनके साथ में रहा हूँ, मैंने जो सेवा की उसमें अनुभव किया उनका जो अत्यंत उदारतापूर्ण जो भाव है, सहकार्यपूर्ण भाव है, अपने सभी गुरु भाइयों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति उनका जो प्रेम है. Especially Noida Radha Govind Dev Mandir, the land and to now the temple was built by him single-handedly. विशेष रूप से नोएडा में जो श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर का निर्माण कार्य अकेले महाराज जी के द्वारा जो संपन्न हुआ है. So I was a temple president in East of Kailash temple, ISKCON temple. तो ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली मंदिर का मैं अध्यक्ष रहा. So during that time it was acquired, the land was acquired. और उसी अंतराल में जब मैं दिल्ली मंदिर का अध्यक्ष था तो उस समय नोएडा मंदिर के लिए भूमि प्राप्त हुई थी. So Maharaj had His Holiness Lokanath Swami Maharaj had a very, very cooperative and very spiritual vision to build that temple. तो महाराज जी का बहुत ही सुंदर दिव्य दृष्टिकोण होता है उस मंदिर के निर्माण कार्य को बनाने के लिए. I know many donors of Noida temple because I was temple president of East of Kailash. तो मैं चूंकि मैं दिल्ली मंदिर का अध्यक्ष जब था तो कई ऐसे दानदाता थे जो नोएडा मंदिर के लिए सहयोग किए जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा परिचय रहा. और Maharaj always had that vision that this is ISKCON temple and this temple is for everyone. और महाराज का बहुत ही उदार दृष्टिकोण रहा कि किस तरह से इस्कॉन का प्रोजेक्ट यहाँ सभी को लाभान्वित कर सके. Even today, recently I had one occasion and no charge, auditorium no charge. तो हाल ही में एक बहुत सुंदर समारोह जो संपन्न हुआ तो उस समय हम वहाँ पर नोएडा में थे जहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया. So this is the very magnanimity of His Holiness Lokanath Swami Maharaj. तो यह महाराज जी का बहुत ही उदार भाव है जो हमें सदैव अनुभव होता है. So this is what impressed me and this is what enlivens me to be in ISKCON. और केवल महाराज जी का उदारतापूर्ण भाव ही है जो मुझे बहुत अधिक प्रभावित करता है और मुझे सदैव प्रेरित करता है इस्कॉन में सेवा करने के लिए. And His Holiness early days, so many of my God brothers, they narrated his pastimes in early days. और विश्व से यहाँ पर मेरे कई गुरु भाई उपस्थित हैं जिन्होंने अपना जो अनुभव है कि विश्व से महाराज जी के जो प्रारंभिक दिनों के विषय में इस कृष्ण आंदोलन के विषय में वर्णित किया. Total dedication. उनका जो पूर्ण समर्पण रहा इतने वर्षों का. He built very nice temple in Aravade. और किस तरह से महाराज जी ने बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण आरवड़ी ग्राम में किया.
And the atmosphere in this temple is very congenial and very welcoming, very warm, which impressed me a lot. और जब मैं वहाँ पर गया आरोड़े ग्राम के मंदिर में तो बहुत ही सुंदर वहाँ का वातावरण, बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार जिसने मुझे बहुत ही अधिक प्रभावित किया मेरे हृदय को. And so I had in temple in I see Pandharpur, thank you. और साथ ही में बहुत ही सुंदर मंदिर श्री पंढरपुर धाम में भी बना. Very beautiful Gurukul, and same thing again, very beautiful atmosphere within. और वैसा ही पुनः पंढरपुर में भी हम अनुभव मुझे रहा कि बहुत ही सुंदर वहाँ रम्य वातावरण है. He is training to all devotees in these temples. और इन सभी मंदिरों में महाराज जी भक्तों को जो बहुत सुंदर प्रशिक्षण दिलवाते हैं. Based on love, trust and cooperation. किस तरह से आपस में सहकार्य हो. Again I'll repeat. Sorry, I missed. In these temples, His Holiness is training everybody how to love, cooperate and trust each other. इन सभी मंदिरों में महाराज जी भक्तों को प्रशिक्षित करते कैसे आपस में प्रेम किया जाए, आपस में विश्वास सुदृढ़ किया जाए. और So this is what impressed me a lot, that yes, ISKCON is an institution where we can all live in love, trust and cooperation. और बार बार ये महाराज जी का यह जो व्यवहार है मुझे प्रेरित करता है कि किस तरह से ISKCON सही में एक संस्था है जहाँ पे हम प्रेम के सहकार्य के साथ और आदरपूर्ण सौहार्दपूर्ण भाव से एक साथ मिलकर रह सकते हैं. And right from the beginning he started a beautiful bullock cart preaching program. और प्रारंभिक दिनों से ही जब वे बैलगाड़ी संकीर्तन को प्रारंभ किए महाराज जी. In every town and village of the world. और संसार के प्रत्येक नगर ग्राम में इस पदयात्रा को प्रारंभ करवाए. Not just India. केवल भारत में ही नहीं. नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम. So he reached each and every town or village in the world preaching holy name. तो महाराज जी लगभग प्रत्येक संसार के नगर में, ग्राम में, देशों में पहुंचे इस हरि नाम को पहुंचाने के लिए. And he is I don't know, maybe 45 some years or maybe 50 years, I don't know the date or year, but his sannyas diksha, which is big vow in itself, and he has kept that vow for so many number of years, which is thankless. और विशेष रूप से महाराज जी लगभग 47 वर्ष हुए. 47 वर्ष पूर्व महाराज जी संन्यास प्राप्त किए और उस संन्यास के व्रत को भी अडिग रूप से महाराज इतने संपूर्ण जीवन निर्वाह उसका किए जो अतुलनीय है. So His Holiness is a very good example and inspiration for all of us. तो महाराज जी बहुत ही सुंदर एक उदाहरण और प्रेरणा के स्रोत है हम सभी के लिए. Just imagine early days in college, graduate, maybe he was graduate or not even graduate, and to join this movement, give up this worldly life and surrender to Srila Prabhupada. आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि प्रारंभिक दिनों में जब अपने कॉलेज के जीवन में महाराज जी थे, जब पूरा उनका शिक्षण भी नहीं हुआ था और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का निश्चय किया प्रभुपाद जी के लिए. So this is not something ordinary thing, whole life, which is, you know. तो यह कोई साधारण क्रिया नहीं है कि संपूर्ण जीवन जिसका समर्पण से युक्त रहा हो. And back home, I saw his home, old home also. और मुझे अवसर प्राप्त हुआ था कि महाराज जी के जन्म स्थान पर मैं जब गया था वो जो पुराना घर है उसे भी मैंने देखा. Aravadai.
आरोड़ी ग्राम में, a beautiful aristocratic family, और बहुत ही बड़े अच्छे परिवार से महाराज जी है, and lots of land, और बहुत अधिक भूमि खेती आदि है, and within his land he owns his land, he built this beautiful और उन्हीं temple. के महाराज जी के उस पूर्व आश्रम के परिवार के ही अंतर्गत जितनी भूमि थी उसी में वहाँ पर इस्कॉन का मंदिर बनाया गया। So give up this kind of setup, aristocratic family and good home, good ancestor lineage. To give up this and accept sannyas is in itself is big, huge sacrifice. तो ऐसे भारत में इतने संस्कारमय परिवार से, इतने उच्च कुल वंश से होकर, इतने अच्छे धनी परिवार से रहकर भी संपूर्ण जीवन संन्यास के रूप में स्वीकार करना, ये अपने आप में बहुत ही गौरवशाली यह कार्य महाराज जी का है। So I take lots and lots of inspiration from Maharaj. तो बार बार पुनः पुनः मुझे बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है महाराज जी से, And I consider him as one of my Shiksha Guru. और मैं अपने शिक्षा गुरु के रूप में उन्हें सदैव स्वीकार करता हूँ। So I will stop here. Thank you very much. Hare Krishna. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं यहीं पर विराम दूंगा। His Grace Kratu Prabhu ji ki. Yeah, thank you so much, Kratu Maharaj, Kratu Prabhu. We're so grateful to you. हम आप बहुत आभारी हूँ. Thank you so much. हरे कृष्णा। भक्तों से अनुरोध है सब आगे आगे आ जाए, बीच बीच में काफी रिक्त स्थान मिल रहा है, कुछ वॉलंटियर्स इस बात का जरा ध्यान दें। ये बहुत ही दुर्लभ ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, प्रभुपाद जी के ऐसे सभी शिष्य वरिष्ठ सन्यासी गणों का हम संग प्राप्त कर रहे हैं। यह ऐसी अवसर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होगा। जो बाहर घूम रहे हैं उनसे भी आप आग्रह करें, अनुरोध करें कृपया, और अधिक समय नहीं बचा है तो सभी यहाँ पर बने रहे, इस कार्यक्रम के सभी हमारे साथ रहे। हरे कृष्ण। तो अभी हमारे बीच में पंचगौड़ा प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है, शिला प्रभुपाद जी के वरिष्ठतम शिष्य। Hare Krishna. हरे कृष्णा। So we're winding up the program now. तो लगभग अभी कार्यक्रम का विराम का समय हो रहा है। We have only 2 speakers left. तो प्रमुख रूप से प्रभुपाद जी के शिष्य में 2 प्रमुख शिष्य यहाँ पर अभी हमारे शेष बाकी है। So please pay rapt attention. तो कृपया अपने अभी मन को और अपने शरीर को बनाए रखिए, यहाँ पर जागृत अवस्था में आप इस कार्यक्रम भाग लीजिए। Now we're fortunate to hear from His Grace पंचगौड़ा प्रभु। अब हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान पंचगौड़ा प्रभु जी है। He's originally from the United States of America. जो मूलतः अमेरिका देश से है। He joined ISKCON in 1976 in Buffalo, New York. और 1976 में न्यूयॉर्क में प्रभु जी कृष्ण भाव आंदोलन से जुड़े। And he traveled also to Miami, Florida, and did management of ISKCON temples there. और मियामी फ्लोरिडा में वहाँ पर भी व्यवस्थापन मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसकी सेवा प्रभु जी किए है। He distributed many books of Srila Prabhupada. और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का बहुत ही वर्णन किया। And he's the longest running temple president of ISKCON Vrindavan. और विशेष रूप से बहुत दीर्घ काल तक, सबसे अधिक लंबे काल तक पंचगौड़ा प्रभु जी है इस्कॉन वृंदावन के मंदिर के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। Is it 13 years? 13 years temple president of ISKCON Vrindavan. अविरत रूप से वह 13 वर्षों से इस्कॉन वृंदावन मंदिर की सेवा कर रहे हैं। So please let us welcome him by loudly chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So it's an honor to be here to glorify Srila Prabhupada, His तो यह Holiness. बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शिला प्रभुपाद की महिमा को गाने के लिए मुझे यहाँ पर आप सब बीच उपस्थित मैं हुआ हूँ। Just as Chaitanya Mahaprabhu empowered the 6 Goswamis, Rupa Sanatan, Raghunath Das Goswami, to spread Krishna consciousness, जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामियों को
शक्ति संचारित किया कृष्ण भावना के प्रचार के लिए। Sri Chaitanya Mahaprabhu showed so much love for his devotees and wanted very much to spread the fruits of love of Godhead. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों से चाहते थे कि वह इस कृष्ण भावना के फल का वितरण संपूर्ण जगत में करें। So Bhaktivinoda Thakur prayed for a ray of Vishnu. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati also gave the order to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी कि भगवान विष्णु की किरण के रूप में उन्हें प्रचार के लिए मदद हो, जिसके फल स्वरूप भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज आए और उन्होंने आदेश दिया विश्व से श्रील प्रभुपाद जी को इस कृष्ण भावना के प्रचार के लिए। Srila Prabhupada was born in a pure devotee family. श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध भक्तों का परिवार हमें प्रदान किया। It's part of Lord Chaitanya's Leela. तो श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त के परिवार से जन्म लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का ही एक अंग रहे। Everything was revealed when Srila Prabhupada was ordered to go and spread this mission of Krishna. तो श्रील प्रभुपाद को विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद का जो कार्य हुआ है संपूर्ण जगत में कृष्ण भावना का प्रचार का कार्य, ये महाप्रभु की लीला का ही अंग है। Just as Lord Chaitanya would hear from Ramananda Roy, who was Sudra, जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जो बाह्य रूप से शूद्र के रूप में दिखाई देते उनसे मुख से श्रवण की है। honoring Haridas Thakur, even though born in a low family. और हरिदास ठाकुर से भी वे श्रवण करते थे जो यवन परिवार से थे। Srila Prabhupada fulfilled the scriptural teaching that from everyone can be liberated for love of Godhead. और श्रील प्रभुपाद ने शास्त्र के शिक्षाओं को प्रमाणित किया कि कोई भी जीव उद्धार हो सकता है उसका भगवत भक्ति के अभ्यास से। Srila Prabhupada spread the message of Sankirtan throughout America and all over the world. श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका और संपूर्ण जगत के भिन्न भिन्न देशों में कृष्ण भावना के प्रचार को कार्य किया। And then 50 years ago, the first Kartik festival was here at Radha Damodar Temple with Prabhupada and 40 or 50 of his disciples, big festival. और उस समय 50 वर्ष पूर्व 1972 में ये कार्तिक में वृंदावन उत्सव श्रील प्रभुपाद जी मनाए, जिसमें लगभग 30-40 प्रभुपाद जी के शिष्य एकत्रित हुए थे। Srila Prabhupada was very proud of his disciples. श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए बहुत अधिक गर्व करते थे। And just like Srila Prabhupada was empowered, Srila Prabhupada empowered his sincere disciples to spread Krishna consciousness. श्रील प्रभुपाद जैसे भगवान की शक्ति से संचारित थे, वैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रामाणिक अनुयायियों को भी आध्यात्मिक शक्ति से संचारित किया। From the very early days, Lokanath Maharaja did the Padayatra, chanting, dancing, and spreading the message of Chaitanya Mahaprabhu. और प्रारंभिक दिनों से कृष्ण आंदोलन में श्री लोकनाथ स्वामी महाराज पदयात्रा के द्वारा हरिनाम संकीर्तन और ग्रंथ वितरण प्रचार आदि कार्यों में लगे रहे। Now fulfilling his desire to come to Govardhan by bullock cart. Fulfilling the desire of और Srila विशेष रूप Prabhupada. से श्रील प्रभुपाद की जो अंतिम इच्छा थी गोवर्धन में बैलगाड़ी से आने की, उसे भी महाराज जी ने पूर्ण किया है। Just like we had our 40th anniversary in Vrindavan, all the devotees came back together. Lokanath Maharaj is also helping preside over that festival. Sorry, I missed mine. 40 years ago, we had our anniversary, right, of the opening of the Krishna Balaram temple. 40 years ago. That was not that was 19. Just a few. In 2015, we had the 40th anniversary. तो जिस प्रकार से 2015 में हमने कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन के 40 वर्ष का उत्सव मनाया था। And that time, many of the early disciples came together, and by remembering Srila Prabhupada, everyone's faith is increased. और उस समय हमें याद है कि जितने वो 40 वर्ष पूर्व जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, सब एक साथ एकत्रित हुए थे और वो एकत्रित आकर जब वहाँ पर स्मृतियाँ अपनी बांट रहे थे, तो सभी का विश्वास और श्रद्धा वहाँ पर बढ़ गई। And seeing Lord Chaitanya's mission spreading as is described in the scriptures is very enlivening. और विशेष रूप से जैसा शास्त्र में वर्णित है, वैसे चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जब चारों ओर बढ़ते जा रहा है, यह देखकर हमें बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। For one to be enthusiastic to chant the holy name, he needs the Krishna Shakti.
वास्तविक कृष्ण कीर्तन के लिए, उत्साह के लिए हमें कृष्ण शक्ति की आवश्यकता है. Kali Kalir Dharma Krishna Nam Sankirtan Krishna Shakti Vinana He Tara Pravartana. The religion for this age is the chanting of the Lord's holy name. तो वास्तविक धर्म इस कली काल में हरिनाम का संकीर्तन है. And with Krishna's Shakti, the potency, you spread this message. और जिसके अंदर आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण की शक्ति संचारित होती है, वही इसे प्रचार कर सकता है. And you see here in the audience so many devotees with great enthusiasm are all together to chant the holy name of the Lord. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतने हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित हुए हैं और इतने उत्साह के साथ भगवान के नाम का उच्चारण और संकीर्तन कर रहे हैं. So by associating with those who are enthusiastic, Lokanath Maharaj, you will also become enthusiastic for the holy name of the Lord. तो जो भगवान के नाम के संकीर्तन में सदैव उत्साही रहते हैं, ऐसे श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का संग प्राप्त करके आप सब भी उत्साह को प्राप्त कर सकते हैं. Srila Prabhupada ki जय. Shri Lokanath Maharaj ki जय. Hare Krishna. इसलिए पंचगौड़ा प्रभु जी की. Thank you so much, Panchagoda Prabhu, for glorifying the holy name, Shakti Vinani. So nice. Thank you so much. So now we're going to have an offering of some gifts to our exalted guests. तो अभी यहाँ पर जो इतने सम्मानीय अतिथिगण प्रभुपाद जी के शिष्यगण आए हैं, तो महाराज जी के, श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के हाथों से इन सभी को विशेष सत्कार और भेंट अर्पण की जाएंगी. That will be followed by His Grace. और यह कार्य Mukunda Datta Prabhu will address us. और अंततः इस पूर्ण कार्यक्रम का पूर्णाहुति विशेष रूप से प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु जी के संबोधन से होगा. So Mukunda Datta Prabhu, he was also very much interested in spiritual life at a very young age. तो हमारे बीच में श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु जी है. हरि बोल, हरि बोल. And we're so grateful to all of the devotees for coming today for this wonderful festival. तो विशेष रूप से हम यहाँ पर सर्वप्रथम बहुत अधिक अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं इन सभी प्रभुपाद जी के महान शिष्यों के प्रति जिन्होंने अपना यहाँ पर इतना समय दिया और हमें अपना संग और सानिध्य प्रदान कर रहे हैं. हरि बोल. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. That having this great association is a great benefit. Oh, so we're going to share with you the contents of the gift package. We're going to open this and check this out. Can you explain? Do you know? Aapka malo? Okay, Krishna Bhakta Prabhu will explain. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. श्री श्री राधा गोविंद देव की. ये इस्कॉन नोएडा के राधा गोविंद देव है. The presiding deities of ISKCON Noida, Radha Govinda Dev. Bombay is my office. हरि बोल. ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी द्वारा लिखित बॉम्बे इज माई ऑफिस ये ग्रंथ है. द बुक रिटन बाय हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज. बॉम्बे इज माई ऑफिस. गिरिराज महाराज की. 56 भोग प्रसादम फ्रॉम गिरिराज. और 56 भोग प्रसाद है गिरिराज महाराज जी का. And this is the pen drive, Abhay Charan documentary series by His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. हरि बोल. इसके अंदर एक पेन ड्राइव है जिसमें पूरा अभय चरण सीरीज जो भक्ति चारू महाराज जी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री वीडियो तैयार किया गया था. 45 वीडियो इसमें है पेन ड्राइव के अंदर. आज का पूरा थीम श्रील प्रभुपाद की.
So I believe we want to take some group photo. That's also desired, huh? Yes. So how can we coordinate this group photo? How to do that? Maybe Krishna Bhakta Prabhu. Can you help us coordinate the group photo? How are we going to do this? We have our camera team. Where should we be for group photo? How will we manage this? Kaha? Here. Here. Prabhupada will be in the middle, Bij May. And we're going to ask all the Vaishnavas and Vaishnavis to stand up and come be in the photo, correct? Yes? Let's try. Okay, everyone please come for group photo. तो सभी श्रील प्रभुपाद के शिष्यगण एक साथ एकत्रित होकर हम श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका एक स्मृति छवि कह सकते हैं ये अविस्मरणीय जो स्मृति बनी रहे इसके लिए Do we have camera? ग्रुप फोटो लिया जाएगा. Camera is there. Ramakrishna Prabhu. Taking photo, up photo karenge. Okay, very good. Kripaya apsabaye. Please all come. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Come a little closer, please. सभी थोड़ा. Come closer to Prabhupada. Please come. Yeah, very good. Okay. Nice. आपको सभी को फोटो प्राप्त हो जाएगा. कोई भी मोबाइल लेके खड़े ना हो. Can give Maharaj's danda. ताकि अन्य सभी को भी दर्शन हो सके प्रभुपाद जी के शिष्यों के. ये लाइट थोड़ा संभल कर. Okay, good. Please come a little closer. Come. Hare Krishna, Don't be shy. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Joseph Boliye. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boliye. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Bolo. Hare Rama, Rama Rama. Jai Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Gaur Premanande, Hari Bo. Srila Prabhupada ki jai. Giriraj Govardhan ki jai. Shishi Gauranitai ki jai. Shishi Krishna Balaram ki jai. Shishi Radha Shyam Sundar ki jai. Gaur Premanande. And now we would like to have concluding words from Mukunda Datta Prabhu. तो अब हम विशेष हमारा अंतिम जो
अंतिम जो पूर्णाहुति कह सकते हैं, अंतिम विशेष यहाँ पर हम संबोधन सुनेंगे श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु जी के द्वारा। So we're having prasadam for everyone. तो यहाँ पर जितने श्रील प्रभुपाद शिष्य हैं उन सभी के लिए विशेष प्रसादम भी रखा गया है। Please, no one should leave और आप without. सभी के लिए भी प्रसाद है, तो कोई भी न जाए, बैठ जाइए कुछ क्षणों के लिए, अंतिम संबोधन अभी बाकी है। Please don't leave. जो अपने अपने मोबाइल लेकर आतुरता से खड़े हो गए, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर बैठ कृपया जाइए। आप सब बैठ जाइए। बैठ जाएंगे। Stand. Thank you so much. So His Grace Mukunda Datta Prabhu, he was interested in yoga even at the age of 10 years old. तो मुकुंद दत्त प्रभु जी मात्र 10 वर्ष की आयु में जब थे, तब से वह योग आदि में बहुत रुचि रखते थे। He was living in Southern California, the United States of America. अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत में वे रहते थे। And he went to a private high school and studied Sanskrit. He went to a private school and studied. और उस बाल्यावस्था अमेरिका में ही वहाँ प्राइवेट एक महाविद्यालय में केवल संस्कृत का शिक्षण प्राप्त करने के लिए गए। At the age of 13, he read Bhagavad Gita as it is. और मात्र 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही उन्होंने अल्पायु में उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप को पढ़ा। At the age of 15, 15 साल, he joined the temple ISKCON Los Angeles. और मात्र से 15 साल की बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने लॉस एंजलिस इस्कॉन मंदिर में भर्ती हो गए थे श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु। Maybe the youngest person I ever met who joined the temple. और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में काफी सबसे कम उम्र के कोई जो इस्कॉन मंदिर में भर्ती हुए थे उनमें से एक मुकुंद दत्त प्रभु जी है। Then he joined Radha Damodar Traveling Sankirtan Party. और फिर बहुत ही प्रसिद्ध राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में वो जुड़ गए। Did a lot of book distribution. और बहुत अधिक उन्होंने ग्रंथों का वितरण भी किया है। And then he became a Sanskrit scholar. और फिर इस्कॉन के संस्कृत विद्वान के रूप में भी मुकुंद दत्त प्रभु जी जाने जाते हैं। He joined hands with His Grace Gopi Paranadhana Prabhu. और विशेष रूप से गोपी प्राणधन प्रभु जी के साथ में मिलकर उन्होंने फिर अपनी सेवा प्रारंभ की। Translation saver for the BBT. और बीबीटी में संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। Translating the works of the acharyas, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, others. और जितने भी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के रूप सनातन गोस्वामी आचार्य उनके जो संस्कृत ग्रंथ है उनके अनुवाद में विशेष योगदान रहा है मुकुंद दत्त प्रभु जी का। Brihad Bhagavatamrita. बृहद भागवतामृत का अनुवाद में उनका विशेष योगदान रहा। Bhakti Rasamrita Sindhu. भक्ति रसामृत सिंधु संस्कृत का अनुवाद करने में उनका योगदान रहा। He's also a very accomplished kirtankar. और बहुत ही प्रसिद्ध वे बहुत ही राग से युक्त वहाँ संकीर्तन के लिए जाने जाते इस्कॉन जगत में। He studied Shastra Sangeet. शास्त्रीय संगीत से युक्त होकर उनका संकीर्तन रहता है। Very dear and dedicated disciple of Srila Prabhupada. और बहुत ही प्रिय समर्पित वह शिष्य है श्रील प्रभुपाद जी Let के। us welcome Mukunda Datta Prabhu by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnanatimirantasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukam Karoti Vachalam Pangam Lankhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam. After offering obeisances to our spiritual masters. Just repeat. 2 4 3 1 24 31 ये गाड़ी यहाँ से हटानी होगी, पानी भरने में वहाँ दिक्कत आ रही है। जिसकी भी 24 31 गाड़ी है कृपया सामने से हटा दे। ठीक है। I won't speak long, but after offering obeisances to our spiritual masters, I would like to especially offer my respectful obeisances to His Holiness Lokanath Swami Maharaj. विशेष मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूँगा। श्रील प्रभुपाद जी मेरे गुरु महाराज को वंदना करते हुए मैं विशेष अपना आदर देना चाहूँगा श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी को।
Very grateful for this opportunity and very thankful for the kind invitation that I've received just this morning. तो मैं बहुत कृतज्ञता अपनी व्यक्त करना चाहूँगा और बहुत आभारी हूँ और बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मुझे यहाँ पर इस अवसर पर आमंत्रित किया गया. आज प्रातःकाल ही मुझे आमंत्रण मिला. And like to offer respect to all the august Vaishnavas here, including all of yourselves. तो बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव गण यहाँ पर उपस्थित है और आप सभी को भी मैं अपनी प्रणाम वंदना करना चाहता हूँ. Srila Prabhupada often tells us that the spiritual master is available in two forms, the Vapu and the Vani. श्रील प्रभुपाद सदैव कहते थे कि आध्यात्मिक गुरु का संग हमें प्राप्त होता है वपु और वाणी के रूप में. And of those two, the Vani is considered more important because it's eternal. और इन दोनों में से वाणी का महत्व अधिक विशेष है क्योंकि वह नित्य और शाश्वत है. But Tamal Krishna Goswami told me that he never missed any opportunity that he could get Srila Prabhupada's association. परंतु तमाल कृष्ण महाराज जी सदैव कहते थे कि उन्हें कभी भी जब व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ उन्होंने उसे कभी नहीं गवाया. Because it's temporary. क्योंकि जो वपु संग है वह भी क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए मिलता है, तो उसका भी सदैव लाभ उठाना चाहिए. Similarly, all of you should take every opportunity that you can to get the association of His Holiness Lokanath Swami. तो उसी प्रकार से आप सभी ने भी जब कभी भी आपको संभव हो अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के व्यक्तिगत सानिध्य को प्राप्त करने के लिए भी. I'll speak very briefly about these two aspects. So first thing, मैं बहुत ही संक्षिप्त में इन दो विषयों पर कहना चाहूँगा, दो मुद्दों पर. I can share my first experience with Srila Prabhupada was when I saw him in Los Angeles. मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कहना चाहूँगा श्रील प्रभुपाद के विषय में जब मैं उनसे लॉस एंजलिस में मिला. This was June of 1976, which turned out to be his final visit to the United States. तो यह लगभग जून 1976 की बात है जो लगभग श्रील प्रभुपाद का अंतिम भेंट थी लॉस एंजलिस में. And I had been reading his books for quite some time. I was familiar with the teachings. तो मैं लगभग काफी लंबे समय से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को उस समय पढ़ रहा था. I have read other Bhagavad Gita editions also, but frankly I have to admit I didn't understand them. और उसके पूर्व मैंने भगवद गीता के अन्य भी कई अलग अलग प्रतियों को पढ़ा था, परंतु स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैंने इतनी गीताएं पढ़ी परंतु कोई भी गीता मुझे समझ में नहीं आई. Because the editors of those editions also didn't understand them. क्योंकि वो गीता को लिखने वाले जो लोग थे वो भी गीता को कभी समझ नहीं पाए थे. But Srila Prabhupada's Bhagavad Gita is yatharup, as it is. परंतु श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता वह यथारूप थी. And it has a special shakti that no other edition can have. और श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता में एक विशेष दिव्य शक्ति थी जो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है. So I was coming to the temple. I saw Srila Prabhupada in his last visit to Los Angeles. तो मैं वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जब अंतिम बार जब आए थे लॉस एंजलिस में तो मैं प्रभुपाद जी को मिलने के लिए वहाँ गया था. Only 2-3 times I saw him within that space of that week. तो वो लगभग एक सप्ताह के लिए जब प्रभुपाद जी थे तो मैं लगभग 2-3 बार प्रभुपाद जी से मिला. Something you will also hear from many other God brothers is that when you first see Srila Prabhupada, it was like seeing the sun. That was my experience. तो लगभग मेरा भी ऐसा ही अनुभव है जो कई प्रभुपाद जी के शिष्य कहते थे कि जब प्रभुपाद को पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि कोई तेजस्वी सूर्य का उदय हो चुका हो. आप बैठे रहिए, जो भी भक्त है दैवी शक्ति माता जी के द्वारा सबको मिलेगा, आप कृपया कार्यक्रम को डिस्टर्ब न करें. Something about him just illuminated the entire temple. और विशेष रूप से जब प्रभुपाद जी को मैं देख रहा था ऐसा लगा कि श्रील प्रभुपाद मंदिर में प्रवेश किए और जैसे कि सूर्य ने संपूर्ण मंदिर के प्रांगण को आलोकित कर दिया था. He didn't do anything wonderful, but somehow there was just an unearthly visage about him. हालांकि श्रील प्रभुपाद ने कोई बहुत विशेष कार्य नहीं किया परंतु बहुत ही अद्भुत ऐसी कुछ अनुभूति रही उस समय. Immediately it was clear this person is not from this bautic और एक प्रकट रूप से यह अनुभव हुआ कि यह व्यक्ति कोई संसार का व्यक्ति नहीं था. So it was really a powerful experience. तो निश्चित रूप से बहुत ही वह महान अनुभव था हमारे लिए. So much so that I couldn't take my eyes off him. और ऐसा अनुभव था कि मैं श्रील प्रभुपाद से अपनी आंखों को हटा नहीं पाया. And he sat down and he gave the class and I was able to follow a little bit, but his Bengali accent was difficult to understand.
तो उस समय मैंने वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी के उस प्रवचन को सुना। हालांकि शिला प्रभुपाद का उच्चारण काफ़ी कुछ बंगाली में था, बंगाली पद्धति में था, तो मैं सभी शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। But really, his whole demeanor was just so impressive that I couldn't remember anything. Even when he chanted Jaya Radha Madhava song, I knew already, but I couldn't remember the words. परंतु पूरी तरह से प्रभुपाद जी का जो व्यक्तित्व था वो इतना अधिक प्रभावशाली था कि वह मेरे हृदय में पूरी जगह बना गया। So, Srila Prabhupada was such a person, Vaikuntha man, as he said about his own spiritual master. Sorry, I missed. Srila Prabhupada was a Vaikuntha man, as he said शिला about his own. प्रभुपाद के विषय में सदैव जो कहा जाता है कि शिला प्रभुपाद वास्तविक एक वैकुंठ के व्यक्ति थे। But Srila Prabhupada's great mercy and potency was that he's created so many others like Lokanath Swami. और शिला प्रभुपाद की विशेष शक्ति थी, शिला प्रभुपाद वैसे ही शक्ति से संचालित कई जीवों को तैयार किए जिस प्रकार से शिला लोकनाथ स्वामी महाराज जी है। हरि बोल। Srila Lokanath Maharaj ki Jaya. Now, Srila Prabhupada very often told us that if you want to know me, read my books. और शिला प्रभुपाद सदा इस बात को भी कहते थे कि यदि तुम मुझे जानना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। Although the Vapu Sangha is temporary, he said many times, I will never die. I will live on in my books. हालांकि वपु संघ जो है क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए रहता है, परंतु प्रभुपाद जी कहते थे मैं कभी मेरी मृत्यु नहीं, मैं सदैव इन ग्रंथों के रूप में रहूंगा। I originally came through these books. वास्तविक मैं इस कृष्ण आंदोलन में प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से ही आया। And I've been sustained for the last half century by these books. और मैं लगभग 50 वर्ष के अंतराल से रह रहा हूँ इस आंदोलन में शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से ही। We've already heard from Jai Gaur Prabhu and we've heard from Shrutakirti Prabhu and from Sarvabhauma Prabhu and other speakers about Srila Prabhupada's books and the potency that they possess. हम और पहले ही जय गौर प्रभु, श्रुतकीर्ति प्रभु, सार्वभौम प्रभु आदि के मुख से श्रवण किए हैं कि शिला प्रभुपाद के ग्रंथों की महिमा को। And these books remain for all of you today in 2022. और यह शिला प्रभुपाद के ग्रंथ आप सबके लिए भी आज भी वर्तमान में उसी प्रकार से कृपा दे सकते हैं। And the benefit of reading these books you can see in the character of Lokanath Swami. Sorry, I'm mistaken. You can see the benefit of reading these books by studying Lokanath Swami. और इस ग्रंथों का अध्ययन का लाभ का आप व्यक्तिगत उदाहरण देख सकते हैं श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज के जीवन से। He already mentioned उसका उदार स्वभाव एक है। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि महाराज जी का जो उदार स्वभाव है। And his tolerance, my God, we know he's tolerated so much. और विशेष रूप से महाराज जी का सर्वश्रेष्ठ गुण उनकी सहनशीलता कि कितना कठिनाई को उन्होंने सहन किया है सदैव। You have to be more tolerant than a tree. हम केवल सुनते हैं कि आपको वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए। We can see. और वह हम देख सकते हैं। So these qualities, the Vaishnava, to become a Vaishnava comes from hearing. और वास्तविक यह जो वैष्णव के गुण हैं, वैष्णव की जीवनी का हम जब श्रवण करते हैं तब प्राप्त होते हैं। And every year I'm just more and more impressed by listening to Lokanath Swami's Bhagavatam classes. और वर्ष प्रति वर्ष मैं अधिक से अधिक और प्रेरणा प्राप्त करता हूँ विशेष रूप से महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कक्षा का श्रवण करके। Very, very deeply studied. जो बहुत ही गहराई से उनके अध्ययन को प्रकाशित करते हैं। And as Srila Prabhupada mentions in his purport to Bhagavad Gita chapter 17 verse 15, this is what we have the responsibility to support whatever we say or whatever we preach by reference to the books. तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो शास्त्र के सम्मत होने चाहिए। And Maharaj does this. और महाराज के समस्त कार्य शास्त्र सम्मत होते हैं। So I will end now, but I just would like to humbly request all of you, please read Srila Prabhupada's books every single day. तो मैं आप सभी से करबद्ध यही प्रार्थना कर यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रतिदिन नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का आप अध्ययन अवश्य करते रहे। मेरे पखवाज गुरु ने कहा कि अगर you go one day without practicing, then you lose 1 week of attainment. तो प्रभु जी से पखवाज भी बजाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके जो पखवाज के गुरु हैं उन्होंने कहा कि आप जो प्रतिदिन जो अभ्यास करते हैं, एक दिन का अभ्यास छूट जाए तो आपका 1 सप्ताह का नुकसान होता है। So it's like that with Srila Prabhupada's books also. तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के विषय में भी है। Read these books. कि उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए।
Srila Prabhupada's only criticism of his disciples was that they don't read the books. They think श्रीला प्रभुपाद की शिकायत थी कि उनके जितने शिष्यगण होते हैं वे ग्रंथों को नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं. they think they're just for selling. They think they're only for selling. और उनके शिष्य यह विचार करते हैं कि यह ग्रंथ केवल बेचने मात्र के लिए है. So read the books, practice the books, become the books. तो कृपया उन ग्रंथों का अध्ययन करो, उन ग्रंथों को अपने जीवन में अनुशीलन करो और वो ग्रंथ के रूप में अपना जीवन आप बना लो. Yeah. So Nityam Bhagavata Sevaya. नित्यम भागवत सेवया. Okay, so I will end here. Thank you all again very much. All glories to Srila Prabhupada. His Grace Mukunda Dutt Prabhu ji ki. Srila Lokanath Swami ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mukunda Datta Prabhu, for that enlivening message to read Prabhupada's books every day. Hari Bol. तो हम बहुत धन्यवाद देने विशेष से मुकुंद दत्त प्रभु जी का भी जो बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर हमें Mahaprasade Govinde. तो हम मुकुंद दत्त प्रभु का भी धन्यवाद देते हैं और सभी प्रभुपाद के शिष्यों के लिए महाप्रसाद भी आयोजित किया गया है और आप सबके लिए भी महाप्रसाद है बगल के प्रसादम हॉल में, तो उसके लिए आपको उठना भी पड़ेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. Srila Prabhupada ki जय. Hare Krishna. श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की जय. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.